खून थूकता है और बच्चा बूढ़े को पुकारता है। मान से उन्हें कहा कि उसकी मां ने उससे पूछा था उसके लिए यह लाने के लिए। बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद देता है। बच्चा छोटी सी चीज को ब्रेड रोल को फर्श पर रखकर उससे पूछता है कि बेहतर बनो और उस साबुन का उत्पादन और ना कहकर छोटी लड़की वहां से चली जाती है। बर्फीला तूफान और एक बार फिर वह कहता है पृथ्वी ग्रह का निवासी कोई व्यक्ति जो 50 साल पहले एक सभ्य दुनिया से आए थे, कुछ समय पहले, उसे नहीं पता कैसे, लेकिन उसने इसे समाप्त कर दिया। वह अपने सहकर्मियों के साथ व्याख्यान में जाने का रास्ता भूस्खलन। यह स्पष्ट प्रतीत होता था सभी लोग मर चुके थे, लेकिन वे जाग उठे। इस विशाल काय के सामने यह विचित्र दुनिया, 3 पूंछों और 2 सिरों वाली लोमड़ी, सांप, अजीब लोग जिनके पास शक्ति है, उन आकाशों में उड़ना जो उसे याद दिलाते थे, उन उपन्यासों में से कुछ जो उन्होंने समय समय पर पढ़े थे। हालांकि भले ही वह था, इस बात से अवगत होते हुए भी उसने कभी सभी सहकर्मियों की कल्पना नहीं की। वह जिस तरह का जीवन जी रहा था उससे कहीं पक्षियों के नाम से जाने जाने वाले प्राणी प्रकट हुए, आसमान से देखा और प्रभावित हुए। उसके दोस्तों के पास जो प्रतिभाएं थीं और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया। संसार और आकाश, उस स्थान पर केवल वह और निर्देशक किन्हीं बचे थे। किसी कारणवश दोनों को उम्मीद, क्योंकि वे भी वहीं से आए थे, एक और दुनिया, कुछ खास होगा। अंततः उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि समय बीतने जैसा कि उन्हें एहसास हुआ कि वह और निर्देशक किम ने कहा कि कुछ भी नहीं था। उनमें क्या खास बात थी, वे बस इतना ही जीवनेपन के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता था। 6 महीने बाद में निर्देशक ने कहा कि वह नहीं जा सकता उस तरह से जीने पर। उन्होंने जो थोड़ी बहुत कमाई की उससे उन्होंने बुनियादी मार्शल आर्ट की किताब, उस तरह की किताब जो किसी भी गली में बेचा जाता है। हालांकि महज 3 महीनों में उसने किताब पर महारत और मार्शल आर्ट का उस्ताद बन गया। देश के लिए काम करना शुरू कर दिया और मैंने मार्शल आर्ट के अधिक से अधिक उन्नत रूप सीखे। कलाओं में जल्द ही वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, विश्व भर में प्रसिद्ध योद्धा, जबकि नायक पीछे छूट गया था। आज भी वह सोचता है क्या ऐसा था, उसके लिए कुछ खास होने वाला है। हमेशा से ऐसा ही मानता था, लेकिन समय बीत गया और कुछ नहीं हुआ। और अब 50 के बाद, सालों से वह बस एक बूढ़ा आदमी है जो था सर्दी से अकेले मरने जा रहा है। उसने कोशिश की, उसने जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इस स्थान की भाषा कि उसे कैसे लिखें, पैसा कैसे कमाएं। उसने एक छोटा सा सामान, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपना घर बनाया। पृथ्वी से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए उदाहरण के लिए साबुन जैसी चीजें बेचने के लिए। और पैसा कमाओ, संगीत, यह दुनिया बहुत कम सभ्य था और उसे कुछ के बारे में पता था। वहां कुछ अवधारणाएं नहीं थी, लेकिन मार्शल की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। रेसिपी तुरंत चोरी हो गई और लड़कों ने बहुत अधिक धन का निवेश करने के साथ बड़े पैमाने पर संगीत निर्माण, और वह उसे एक तरह से बाजार से बाहर धकेल दिया गया। साबुन का आविष्कार तो सिर्फ दूसरे उपन्यासों में ही हुआ और अरबपति बन गए। तब से पर्याप्त धन कमाना भी आसान नहीं रहा, गुजारा करने के लिए पैसे, और अब वह वहीं था, अस्वीकृत होने के बाद मृत्यु की प्रतीक्षा करने इस दुनिया से। वह सोचता है कि उनसे यही उम्मीद थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, तो सही रास्ता क्या था? वह ऐसा क्यों कर रहा था? अगर वह खास नहीं होता तो उसे क्यों चुना जाता? उसे जीने के लिए बस जीवित रहना होगा। क्या उससे सब कुछ छीन लिया गया? उस क्षण उसके पास ऊर्जा भी नहीं बची थी। सोचते समय अपनी आंखें खुली रखना, उसे बस थोड़ा और चाहिए था, शक्ति या शायद अवसर, और बस उस आदमी की तरह उसकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ यहीं खत्म नहीं हो सकता। वो रहा, जागने पर उसने अपने हाथ को देखा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वह जीवित, उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने पहले पहने थे। पृथ्वी से आया था। उसके सामने क्या वे सभी लोग उनके साथ काम करते हैं? सिर दर्द से जूझ रही हूं, सोच रही हूं कि ये कहां है। और तभी उसे यह बात समझ, इस दुनिया में शक्ति के साथ था। हाँ, वास्तव में आक्रामकता की शक्ति। उसके बाद वहां मौजूद लोगों में मुझे लगता है कि वो किम नाम का लड़का कौन, उन्होंने बताया कि वे यात्रा पर थे। तो वे वहां कैसे पहुंचे? जाहिर सी बात है, यह उनके आगमन का पहला दिन था। दुर्घटना के ठीक बाद अजीब बात है, जब वे जमीन पर गिरे तो उसने एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और उसने वहां अपनी समस्या यह है कि यह 50 साल पहले की बात है। उसके लिए यह याद रखना मुश्किल है कि वास्तव में कैसे कर रही हैं। कोई पुकार रहा है, प्रबंधक CEO, और जब तक हमारा लड़का वहां सोच रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए, पीछे हट गया है। अधिकांश प्रतिगमन में, कहानियों में व्यक्ति अपने भविष्य का ज्ञान, हालांकि वह सब कुछ, उसने साबुन बनाना सीखा और उसे अतीत याद भी नहीं है क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। यह वह आदमी चिल्लाने के लिए कह रहा था। सुयुन रियोंग को बुलाकर उसे बताता है सबकी ओर ध्यान देना और सबकी अनदेखी करना बंद कर। हमारा लड़का माफी मांगने ही वाला है। पीछे मुड़ते ही उस आदमी ने मुक्का मार दिया। अचानक ही उसके चेहरे पर घूंसा मारा। वहां लड़कियां हैं और बाकी सब बस खड़े हैं। वे सब मुंह खोले असमंजस में पड़े थे। जिस व्यक्ति ने उसे फोन किया था उसने कहा बेवकूफ, वह जरूर सो गया होगा। गाड़ी चलाते समय उसने सबको गिरा दिया उस गड्ढे में। जाहिर है उस आदमी ने, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी वास्तव में, मेरे दोस्त का कहना है कि लगभग सभी लोग मर गए। मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं सारियन, हालांकि वह भूल गया था। यह बहुत समय हो गया है, आप जानते हैं, उसने उसे मैनेजर ऐसा किया हो, इसीलिए मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है कि क्या मैनेजर से था। जैसे ही वे उसे नौकरी से निकालने की कोशिश करेंगे, वापस लौट आओ, नायक पहचान लेता है। जॉन मयांग हून नाम के व्यक्ति को सेक्शन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। एक कमीना जो, उसे यह पद केवल इसलिए मिला क्योंकि वह किसी निर्देशक का बेटा या इसी तरह का कोई व्यक्ति 32 साल तक विशुद्ध भाई भतीजावाद में जी, और एक कमीना जिसने हमेशा अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मुश्किल है, वो आदमी उसे चबा रहा है। जब हर कोई उससे शांत रहने को कह रहा है तब वह बाहर है। सू उठने लगती है उसे। जिस दिन वह गाड़ी चला रहा था उस दिन उसने सचमुच थोड़ा थका हुआ था। ऐसा इसलिए कमीने जॉन ने अपना सारा सामान फेंक दिया था। हमारे लड़के को संभालने के लिए हमें खुद ही काम करना होगा। लेकिन उसे तो होना ही नहीं। यात्रा में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, चीख पुकार मची है। हर कोई कोशिश, जब तक ऐसा की यादें ताजा हैं उसे शांत करो। धीरे धीरे लौट रहा है। उस दिन कुछ समय पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसे लगा कि वह गलत था और बस वह झुककर लगातार माफी मांगती रही, और इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करता। अगले 50 साल हमेशा माफी मांगते रहना, अपना सिर झुकाते हुए। यहां तक कि जब डाकू, अगर किसी ने उसे लूटा होता तो वह माफी मांग लेता। मार्शल आर्टिस्ट ने उसे अपमानित किया, उसने माफी मांग ली। हालांकि वर्षों बाद, इस तरह के जीवन के कई वर्षों के बाद उसने सोचना समझना जरूरी है। अपने आसपास के लोगों के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रण नहीं सकते। हालांकि कुछ अलग अलग परिस्थितियां, इस पर वह कहता है
चीफ जॉन के पास जाकर कहता है कि वह जानता है, वह गुस्से में है, लेकिन अभी समय नहीं था एक दूसरे पर आरोप लगाना। जॉन नाम का एक आदमी दूसरा फेंकने के लिए उसके बारे में एक प्यारी सी टिप्पणी के साथ मुक्का मारो, माँ, ओह, और यह सीधे उसके ऊपर जा गिरा। गाल। मुझे लगा था कि हमारा लड़का ऐसा बचाव करो। अरे रुको, वह दे रहा है, घूरते हुए या कहते हुए कि वह उसे कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, वास्तव में संभाल सकता है, और वह सीधे उसकी सेवा करता है। सब लोग खड़े हो गए, उनके मुंह उसके हिलने पर खुले रह गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अपने पिछले जीवन उसे अनगिनत मार्शल आर्ट हमलों में पीटा गया था। कलाकारों ने अनगिनत बार ऐसा किया है। वह एक और सीधा निशाना लगाता है और वह उसे याद है कि डाकू कहीं अधिक थे। वह आक्रामक था और उसकी पिटाई हो जाती, यहां तक कि केवल जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए भी वही बात फिर से हो, जब उसने अपना टैक्स नहीं चुकाया और अब वहां वह उसकी जमकर पिटाई कर रहा है। वह आदमी इस हिंसक दुनिया में कुछ ऐसा हासिल करने में कामयाब रहे, इस समय लोगों के पास यह नहीं था। उन्हें मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की सटीक जानकारी। आप सीधे मुक्का मारते हैं, आंखों में डर बढ़ जाता है, लेने के बाद कुछ और, केवल 2 शब्द सहज रूप से, मुंह छोड़ दो। ठीक है जीन, पूरे शरीर में कंपन के साथ बस इतना ही कहता है। प्रसिद्ध पंक्ति, मुझे खेद है नायक। हो सकता है कि उनमें वे पौराणिक प्रतिभाएं ना हों जो स्वर्ग से आते हैं या मार्शल बनने के लिए आवश्यक कौशल इस दुनिया में प्रसिद्ध। हालांकि उन्होंने ऐसा अपनी किस्मत बदलने की क्षमता है। वह मूर्ख जॉन वहां अपने हाथों से खड़ा है, उसका सिर पूरी तरह झुका हुआ था, जबकि अन्य लोग सीओ को पुकारते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है वो ऐसा कैसे अपने सहकर्मी को इस तरह पीट दिया। हमारा लड़का तुरंत ही सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभाने लगता है, ये कहते हुए कि वह गलती से खो गया, अपना सिर झुकाता है और एक तरह से माफी मांगता है। मैनेजर किम का कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं। उनसे माफी मांगते हुए वह जॉन गाय, हो सकता है उसने एक सीमा पार कर ली, उस आदमी को इस तरह पीटना हद से ज्यादा था। से जानती है कि वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल वही एक है जो साथ रहेगा। वह निर्देशक किम है, इसलिए वह एक मैं उस आदमी से सहमत हूं। यह आदमी जा रहा है सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट खिलाड़ियों में जैसे ही वह सीखना शुरू करता है, कलाकार बन जाता है, इसलिए उसे इस आदमी का समर्थन करना होगा और यहीं रहना होगा। जाहिर है यह सब था, अभी तो बस यही उसकी योजना है। वह वहां जाता है, जॉन माफी मांगते हुए कहता है कि वह उसने वाकई जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। कुछ कहना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी घूरती निगाहों से वह आदमी मुंह फेर लेता है। उसने अपनी पैंट में ही शौच कर दिया। किम ने एक नजर जंगल तुम्हें पता है और कहता है उन्हें इस जगह से निकलना होगा और कोई गांव या इसी तरह की कोई जगह ढूंढो। देखते हैं कौन जानता है कि यही तार्किक बात करने के लिए। हालांकि यह अफसोस की बात है कि इस दुनिया में यह काम नहीं करता। यही अमर लोगों की दुनिया जहां हर कोई है अपनी अमरता को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में मौजूद एकमात्र नियम यही है, वह स्थान जहां बलवान लोग खा जाते हैं। कमजोर इस दुनिया में जिसके पास भी तलवार हो, हाथ में जो भी होगा वो यश और सम्मान के लिए लड़ेगा। इस जंगल का नाम पथ है आरोहण। दुर्भाग्य से ऐसा कोई विकल्प नहीं है, गांव या आसपास का कोई भी स्थान। यह कहकर वह किम को पुकारता है और कहता है कि सूरज जल्द ही डूबने वाला है, तो शायद उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शिविर लगाना चाहिए। वह आदमी सहमत हो जाता है और कहता है कि वह जानना चाहता है कि उनकी कार कहां है जो सामान से भरा हुआ, अगर उन्हें मिल जाए कि वे आसानी से जीवित रह सकते थे। हमारा लड़का, मुझे पहले से ही पता है कि यह शर्म की बात है, लेकिन वह कार किसी भी परिस्थिति में नहीं पाया जाएगा। परिस्थितियां, समस्या यह है कि वे, अगर वह सिर्फ इतना कह दे तो मैं उस पर विश्वास लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता है कि कार ढूंढना नामुमकिन है। उसके पास एक और योजना, उनका कहना है कि सबसे अच्छा विचार तो अलग होने का ही विकल्प है। एक टीम ऐसी दिखती है कार के लिए, जबकि दूसरी टीम तैयारी कर रही है शिविर। इस तरह वे दोनों को सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि यह तार्किक है। इस निर्णय पर अंततः सभी सहमत हो जाते हैं। रात हो गई, जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने आग जलाई। नीली आंखों वाली लड़की, जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता, जानना चाहता है कि कार कहां है। वे भूस्खलन में थे, तो वे कहां गए? में क्या हुआ? किम और बाकी सब लोग। टिप्पणियों की किसी को कुछ पता नहीं है, वह गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोग है। समूह कुछ खा रहा है, शाहबलूत के फल जो काफी स्वादिष्ट का कहना है कि उसे रास्ते में और भी चीजें मिली, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर मैनेजर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन धन्यवाद, उनके लिए हालात कुछ ज्यादा बिगड़ नहीं रहे हैं। जटिल, जब से कंपनी वे जानते थे कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर, और अब उसे याद आया कि वह था शायद बहुत थकी हुई है क्योंकि जॉन ने उसे छोड़ दिया था। लड़के पर उसका सारा काम। दूसरी लड़की, पीली आंखों वाला, कहता है कि मैनेजर वास्तव में हमेशा से बहुत ही मेहनती, ये छोटे शैतान सब शिकार पर घात लगाए बैठे थे, है ना? ये तो पहले से ही जानता है कि ये सभी दुष्ट त्यागने जा रहा है। अपने पिछले जीवन में सू को यह गुफा घंटों बाद ही मिली और आधी रात के अंधेरे में घंटों पैदल चलना, और अब वह कहता है कि यह संयोगवश हुआ था। वह यह सोचते हुए इस जगह पर पहुंचा कि उसे इस अल्प अवसर का लाभ उठाना होगा। यह आखिरी रात है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। कुछ समय बाद चांदनी रात में वह कांपते हुए कहता है कि वह स्वागत करता है वन का स्वामी, 3 पूंछों वाला। उसके सामने खड़ी लोमड़ी कहती है कि लड़का, एक इंसान के लिए इसकी गंध बहुत ही अजीब है। 1000 साल से अधिक समय से जीवित है और मैंने ऐसी गंध पहले कभी नहीं सूंघी। ये वे लोग थे जो जाग रहे थे। गुफा से बाहर आओ और उन सभी को एक डर भी। अपनी यादों में सीओ बताता है सभी को घुटने टेक कर प्रभु का सम्मान करना चाहिए। जंगल का। इस पर लोमड़ी कहती है कि जब भी ये किसी इंसान से मिलता है तो उन्हें याद है कि वे मूर्ख और असभ्य क्यों हैं। ये पहले ही टूट चुका होता सभी के अंग, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से एक वे जंगल का सम्मान करना जानते थे और इसीलिए उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद वे इसमें थे, वन के स्वामी का क्षेत्र, और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए एक उनमें से किसी को अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। वहीं रहो। सेयों को अपने अतीत की याद आती है। जब यह हुआ तो किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। प्राणी प्रकट हुआ और वे शुरू हो गए, हताशा में चीखते हुए। फिर लोमड़ी सबके अंग काट दिए। धिक्कार है इन पुरुषों, अधमरे पड़े थे। कम से कम यह तो ठीक है। समय के साथ लोमड़ी इसकी सराहना करती हुई जिस तरह से उसने व्यवहार किया। हालांकि होंठ चाटते हुए प्राणी जानना चाहता है कि कौन एक हाथ देने जा रहा है। सु पहले ही दे चुका था। मैंने सभी को अपने सारे अंग खोते हुए देखा है। उसके अतीत के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सौदा, एक व्यक्ति का एक हाथ ही काफी था, कम कीमत। इसके अलावा वे लोग अचानक आकर सबको ठीक कर दो। इसी तरह वे जीवित रहे।
उल्लेख करना, यह जानते हुए कि ऐसा हो सकता था, उसने इसके लिए तैयारी भी कर एक जड़ी बूटी जो दर्द कम करने में मदद करती है। और इस पर पूरे साहस के साथ वह कहता है कि वह हाथ आगे बढ़ाया। सभी चौंक गए। लोमड़ी एक पल भी नहीं हिचकिचाती। ये जाकर एक बड़ा सा टुकड़ा काट लेता है यार, और लड़के का हाथ खींचकर अलग कर देता है। सभी लोग, उसे दर्द महसूस होता है और वह जड़ी बूटी लेने जाता है। जब वह लोमड़ी कहती है कि उसे लगा था कि स्वाद गंध के कारण अलग हो सकता है, लेकिन वह सचमुच बाकी सब लोगों जैसा ही था। मानव वास्तव में यह उससे भी बदतर, क्योंकि वह बहुत अशुद्ध प्रतीत होता था। नसें सू पूरी तरह से बर्बाद हो गई, माफी मांगती है क्योंकि भेंट पर्याप्त अच्छी नहीं थी। लेकिन इस पर लोमड़ी मुड़कर कहती है कि उन्हें अपने यहां 7 दिनों तक रहने की अनुमति देगा क्षेत्र, और वहां किसी की मौत नहीं होगी। इस जंगल में इसकी दिव्यता के कारण ये चला जाता है और गायब हो जाता है। बाकी समूह सेइयों से मिलने आया और पूछने लगा, गिरजो वह ठीक है? कहता है कि वह ठीक है और पूछता है गुफा तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि लोमड़ी से सबसे पहले सामना करने वाला वह व्यक्ति था। उनका कहना है कि उन्होंने उनसे पहले उससे वहां पहुंचकर मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त दुनिया। वह खुलासा करता है कि वे और अधिक समय तक, और इस पर हर कोई डरे हुए कह रहे थे कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा ही नहीं की थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी देखी थी, तो अब वास्तविकता समझ में आने लगी है। वे लोग, और हमारा लड़का समझाते हुए दिखाता है उसकी बांह जिससे कम से कम वे सुरक्षित हैं, उसके किए की वजह से सप्ताह भर। बात मैं जानना चाहता हूं, मतलब क्या होता है उस सप्ताह के बाद? और वह कहता है कि वे किसी और चीज का त्याग करना होगा। वह हताश है, लेकिन वह बस इतना कहता है कि वह थका हुआ हूं और आराम की जरूरत है, और उम्मीद है सब समझते हैं। रात होने पर, और जांग ने जाहिर तौर पर कुछ कहा था क्योंकि सब उसके खिलाफ हैं। नायक वह उस व्यक्ति की बात सुन रहा है जो पूछ रहा है और एक पैर कुर्बान करने जा रहे हैं। सप्ताह एडिडास ट्रैक सूट पहने हुए लड़का। उनका कहना है कि फिर भी वे यूं ही नहीं दे सकते। सील पर इस तरह से हमला करना वह बहुत उपयोगी था, और वही व्यक्ति था जिसने उस स्थान का पता लगाया था, और उसने तो अपना हाथ भी दे दिया। जंग उनका कहना है कि उन्हें उनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, आप जानते हैं, उसे फिर त्याग दें। वैसे भी वह पहले ही एक हाथ, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, और फिलहाल जंग बना रहा है। उसकी छोटी छोटी योजनाएं थीं, लेकिन हमारा लड़का बिना हाथ और खेती की आभा के, उसका हाथ उसकी जेब में था, और उसने लड़कों को जो बातें करते सुना, ऐसा लगता है कि वे उसे कैद करना चाहते हैं। वह हर हफ्ते अपने अंग को उठाता है। एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ते हुए उसने कहा कि वह बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि इसके साथ पिछले 50 वर्षों में उसने हिंसा के बारे में सीखा। वर्षों में इसे खत्म करना आसान। जॉन बिना हाथ के भी, वो बंदा कमाल का, वहां पीठ फेरे हुए बातें कर रहा था, जबकि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि उसे मार डाला जाए या नहीं। सांस लेता है, छोड़ देता है। चट्टान से कहता है, अभी नहीं। डर यह हर किसी के निर्णय को प्रभावित कर रहा है इस समय, और अगर वह बहुत क्रूर है, इससे भविष्य और भी जटिल हो जाएगा। उसे जिन रिश्तों को बनाने की जरूरत है, निर्देशक किम इस पर उन्हें किसी की आवाज को चुप रहने के लिए कह रहे हैं, वरना वे तोड़ देंगे पैर। सी को एहसास होता है कि भले ही जंग के पास कई योजनाएं थीं, अभी भी कुछ योजनाएं बाकी थीं। रात होने पर और एक और दिन आ गया। उस लोमड़ी के विपरीत जो 2 सिर वाले सांप ने एक भुजा खाली थी, वह सिर्फ थोड़ा सा खून मांगने आया था। यही सांप अपने पिछले जन्म में भी खून चूसता था। उनका खून, भले ही वे बेचारे लोग, उसके शरीर के कोई अंग नहीं बचे थे, मतलब न पैर थे, हथियार। इस बार मुख्य उगाई पेशकश करता है उसका छोटा हाथ चूसने के लिए, और सांप उसने जल्दी से थोड़ा छका और चला गया, बस क्योंकि इस बार इंसान का खून अब तक का सबसे खराब स्वाद। अब और नहीं चाहिए। सू जानती है कि उसे यह पसंद नहीं। उस आदमी का खून उसमें डूबा हुआ है। लड़के के शरीर पर शराब और निकोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल। इस पर वह जॉन मिंग को बताता है उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां लेने चलना। इस तरह से बुलाना एक तरह से अपमानजनक था। उस व्यक्ति को उसके पूरे नाम से पुकारो, लेकिन सीओ बस पूछती है अगर उसे भूख लगी हो या नहीं, तो वह आदमी हाँ कहता है। इसलिए वह उसे आने के लिए कहता है। उसे दिखाने जा रहा हूं कि कौन सी जड़ी बूटियां हैं। वह पहले से ही देने की योजना बना रहा है। वह लोमड़ी को अपना हाथ दिखाएगा, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने जैसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? यही तो उसकी योजना है। और वह कहता है कि यह जानकर अच्छा लगा, जानकारी साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद। हालांकि सू को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है, यार वापस नहीं आ रहा है और यह इसका उपयोग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह जानकारी अगले दृश्य में वह है मूर्ख जॉन को डांटते हुए पूछते हुए कि कैसे कई बार उसे ऐसा न करने के लिए कहना पड़ा। गलत जड़ी बूटी चुन ली। वह आदमी तो बिल्कुल ही मुझे माफ करना, और हमारा लड़का ऐसा लगता है कि वह सबको मारना चाहता है। वह उस आदमी को लगातार डांटता रहता है। निष्क्रिय आक्रामकता का लाभ उसका पिछला जीवन। जॉन ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे आराम की जरूरत है, वह खुदाई कर इन जड़ी बूटियों का लगातार सेवन। हालांकि सू जानती है इस कमीने ने वो सब कुछ किया जो उसे करना। उसे शुरू से ही दंडित किया जा सकता था जिस दिन वह कंपनी में था, और साथ वह बस उसे वापस जाने के लिए कहता है, काम जिसे उन्हें पूरा करना होगा सूरज डूबने से पहले। कुछ देर बाद जॉन वह अपने इलाके में एक विशाल जिनसेंग ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वह पूछता है कि क्या यह चीज सचमुच सामान्य है, और हमारा लड़का कहता है ऐसा ही लगता है। जाहिर है उन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं। ये वास्तव में पीले रंग की बांस की जड़ है। शायद इसका कारण यह है कि वे जंगल में हैं। वे आरोहण से इतने भरे हुए हैं। ऊर्जा सामान्यतः वह छोटी उंगली के आकार का। हालांकि ऐसी जगह पर चीजें अलग होती हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है जो आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर, लेकिन जो शारीरिक शक्ति पर निर्भर करते हैं। ये एकदम सही है। फसल को देखकर सब कुछ ठीक चल रहा है। जॉन उत्साहित हो जाता है और पहले से जानना चाहता है कि वे और कितना करेंगे। ढूंढो। थोड़ी देर बाद देखते हुए क्षितिज। सेव जानती थी कि समय आ रहा है। आकाश में एक तेज धमाका हुआ। जॉन मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग अपने हाथों को आगे करके सवारी कर रहे हैं। सिर क्या हो रहा है? कुछ लोग आकाश में प्रकट होना यह कहते हुए कि यह एक, लेकिन इतने सारे प्रतिभाशाली लोग मिले। पृष्ठभूमि में मौजूद पीले रंग का वस्त्र पहने महिला ब्योकों को गायब होने क्योंकि वे उसके हैं। वे लोग वहां सब बहस कर रहे हैं, जबकि किम चाहती है कि वे कौन है, क्या हो रहा है। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति टिप्पणी करता है कि उनमें से 3 की जड़ें आध्यात्मिक थीं और बाकी सब सामान्य मनुष्यों जैसे प्रतीत होते थे। वह अपना हाथ बढ़ाकर एक सुनहरी गेंद बनाता है और जून पर हमला करता है। बूढ़ा आदमी लड़का उत्साहित होकर कहता है कि सचमुच उसमें स्वर्णिम शक्ति थी। गरज वो जो औरत जैसी दिखती है, काली लिपस्टिक वाली, जिसे मैं नहीं जानती। ये लड़का है या लड़की? यूनो का कहना है कि यह उसका। अब मुड़ो और एक छोटी सी धुन बजाओ।
ठीक है। फिर नीली आंखों वाली लड़की शुरू करती है, पीड़ा से तड़पते हुए, बेताब होकर चीखते हुए, जबकि दूसरा जश्न मनाते हुए कहता है, उसने अनैतिकता का एक उत्तम मार्ग खोज लिया। मजबूत शरीर वाला लड़का अपना हाथ रखता है उस मुख्य ओक वाले आदमी के कंधे पर। उनका शरीर पवित्र है, उन्हें पवित्र माना जाएगा। अजुरा का शिष्य, वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से, थोड़ा डरा हुआ हूं, पता नहीं कैसे करूं, दबाव महसूस करते हुए प्रतिक्रिया दे। वह आदमी, लेकिन काले रंग वाला लिपस्टिक कहती है कि शायद वह बेहतर हो जाएगा। भूतों की घाटी में एक आदर्श, अमृता प्राप्त करने और प्रभुत्व स्थापित करने का स्थान। आकाश, ऐसा लगता है कि वे सब बहस कर रहे हैं। इस बात पर बहस चल रही है कि चीफ ओ को कौन अपने पास रखे। वह हर चीज से थोड़ा भ्रमित है। अचानक वह आदमी, सुनहरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति, एक छोटा बर्तन जॉन को अंदर खींच लेता है, यह कहते हुए कि मनुष्य है, बहुत अनिर्णायक है और वह उसे ले जाएगा उत्थान का मार्ग, चाहे कुछ भी हो। एक हट्टा कट्टा आदमी देखता है कि हमारे लड़के ने अपना खो दिया। लोमड़ी की ओर हाथ करके कहता है कि वह वास्तव में वह बहुत बहादुर है। वह शायद वह एक आम इंसान था, लेकिन वास्तव में वह काफी अलग था। सेव उसे धन्यवाद देती है, लेकिन ले ही जा रहे हैं, यह कहते हुए का काम हो गया है, उन्हें इसे ले लेना चाहिए। के इस तथ्य का लाभ उठाना, वे 10 साल तक सुरक्षित रहेंगे क्योंकि गुजर गया। किम बेताब कोशिश करती है। उनका कहना है कि उन्हें मदद की जरूरत है। मुझे तो ये नहीं पता कि इससे बाहर कैसे निकलूं। जगह तो है, लेकिन वो लोग पहले ही जा चुके हैं। स्वयं जानता है कि अपने पिछले जन्म में उसने चिल्लाया, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया जैसे कोई, इसलिए यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। कम से कम ठीक वैसे ही जैसे सबके शरीर थे। पिछले जीवन में उसे जो पुनर्स्थापित मिला, इस जीवन में भी उसे अपना हाथ वापस मिल गया। हालांकि किम चाहती है कि वे क्या करने वाले हैं यह जानना। इस तरह के जंगल में जीवित रहना अजीब बात है। ऐसा लग रहा है कि कई सितारे अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, एक निश्चित दिशा, और वह सोचता है कि ऐसा क्यों है। अगले दिन गुफा के अंदर लड़की है, दर्द से कराहते हुए खून थूक रहा है। दूसरा, हरे कपड़ों में मैं पहले से ही यह एहसास हुआ कि इन लड़कियों को नहीं होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता नाम। वह टिप्पणी करती है कि गुलाबी कपड़ों में वह दोस्त नहीं है। सब ठीक चल रहा है, अब हम क्या करें, देखते हैं कि बस थोड़ी देर और पूछते रहो, क्या होगा अगर कोई ना कोई तो उसे ठीक करने आएगा, है ना। यह एक बहुत बड़ा संयोग होगा। समूह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है। कोई गुफा में प्रवेश करता है और कहता है कि इस जगह पर उनका कष्ट सहना ऐसा था मानो चींटियां एक अजगर को हराने की कोशिश कर रही हैं। किम पूछती है वह कौन है, और वह व्यक्ति अपना परिचय देता है, जैसे समुद्री ड्रैगन राजा सिहिल अच्छा गाते हैं। हमारे अच्छे विचार के लेखक के रूप में पहला नाम। वह नियंत्रण के बारे में कुछ टिप्पणी करता है। उसने कहा कि उसने तूफान देखा और बारिश हो रही थी। वह यहां आया था और इसीलिए वह यहां जगह। लड़की जमीन पर लेटी हुई है, किसी तरह के जादू का इस्तेमाल करके इसे बनाओ। उसे यह अजीब लगता है क्योंकि वह एक सामान्य महिला जैसी दिखती है, तो फिर क्या उसके पास इतनी शक्ति हो सकती है। इसके अलावा जानबूझकर हेरफेर भी नहीं कर रही थी। मौसम तो और भी अजीब था। सीओ का कहना है कि वे ही हैं जो हैं भ्रमित। वे संगीत इसमें पहुंचे कुछ समय पहले की बात है, और शक्तिशाली लोग, जैसे कि वह हर समय आता रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे ले रहे हैं उसके साथी। तथा कथित हूं हंसता है और कहते हैं कि जाहिर तौर पर कुछ सहकर्मी वहां पहुंचकर देख चुका था। समूह में काफी संभावनाएं हैं। विडंबना यह है कि अब संयोगवश उसने भी वह उस महिला के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने पूछता है कि क्या नश्वर व्यक्ति समझता है कि वह स्थान था जिसे पथ के नाम से जाना, आरोहण का परिपूर्ण मार्ग, ऊपरी दुनिया, और कुछ महीनों में एक द्वार, वहां आरोहण का मार्ग खुल जाएगा। कुछ ऐसा जो हर महीने एक बार होता है, 1000 साल, और इसी वजह से असंख्य जीव और लोग एकत्रित होते हैं। इस जगह से गुजरने की कोशिश करें, दरवाजा, और इसीलिए इतने सारे अजीब जगह पर आ रहे हैं। सेइयो का कहना है कि वह समझता है, जबकि किम चाहता है यह जानने के लिए कि उनके बाकी सहकर्मी ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें इन थैलीनुमा चीजों में ले जाया गया। विल का कहना है कि यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। उसके जैसे नश्वर व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए। इस दुनिया में लोगों के लिए यह आम बात थी, बढ़ाने या घटाने की जादुई शक्ति होना, चीजों का आकार, और शायद जिन लोगों ने उसके दोस्तों को ले लिया है, संपूर्ण समुदाय और समूह के भीतर इन वस्तुओं को पार करने की उनकी योजना है। द्वार सबको अपने साथ ले जा रहा है। इस वस्तु के अंदर समुद्री ड्रैगन के रूप में महल छिपा हुआ है। वहां इससे अधिक है। 8800 ड्रैगन सो रहे थे। अब मैं पता नहीं उसका मतलब ड्रैगन से है या नहीं, जीव या ड्रैगन के सदस्य, है ना, क्योंकि वह वहां कहता है कि लड़की है। बहुत अजीब। अगर वह समूह में शामिल हो जाती, उसे बनने का मौका मिलेगा। कुछ असाधारण। किम उससे पूछती है कि रुको, यह कहते हुए कि वह लड़की को यूं ही नहीं ले जा सकता, लेकिन अचानक वह घुटनों के बल बैठा है और उसकी आंखें लगभग दिमाग से बाहर निकल रहा है। विल बस इतना कहता है, वह उसे अपना रक्त देगा और स्वीकार करेगा उसे समूह के हिस्से के रूप में। यही था वहां सभी के लिए सबसे अच्छा समाधान। इसके अलावा वह उन्हें सलाह देगा कि कभी भी इरादों के आड़े मत आओ। इस दुनिया के लोगों का धिक्कार है। लड़के का सिर फटने ही वाला है और हमारा बेचारा नायक इसमें फंस गया। क्रॉसफायर। विल यह कहते हुए चला जाता है कि वह दयालु होना, अधिकांश लोग ऐसा ही करते। उसे मार डाला। एक जोरदार गड़गड़ाहट ड्रैगन पर सवार उसने बेहद स्टाइलिश अंदाज में उड़ान भरी। अगले दिन सभी का अपहरण कर लिया गया। ओह नहीं, बस यही एक बचा है। हम अभी भी, मुझे उसका नाम नहीं पता यार। वो हंस रही है पागलों की तरह कहते हुए, यह तो पूरी तरह से गड़बड़ दुनिया जिसमें ड्रैगन का कारोबार है, सहकर्मियों को ले जाया जा रहा है, लोग उड़ रहा है। यह क्या बकवास है। शायद मेरी भी यही प्रतिक्रिया होती। सेव ने उसे धीरे से थपथपाते हुए कहा कि शांत हो जाओ। हालांकि वह बस हमसे भीख मांग रही है। भी नहीं ले जाया जाना चाहिए। इसमें जीवित नहीं रह पाएंगे, जंगल में अकेला। हालांकि वह बस यही सोचता है। अफसोस की बात है, लेकिन उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वह पीड़ा से कराहने लगती है और उसे रखती है। उसने अपने हाथ अपने सिर पर रखे और कहा, कुछ आ रहा है। किम मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वह कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और जो आ गया है। अचानक से एक बूढ़ा आदमी यांत्रिक ओनी शेर पर बैठा है प्रकट होता है। हे भगवान यार, वह वाला सीधे चैट से आया। पीपी बनाओ, गला साफ करते हुए तुम्हें, और जानना चाहता है कि वहां नश्वर प्राणी कैसे हैं इस रास्ते पर। हालांकि वह अपने स्वयं में कहा गया है कि वह स्थान खुलने के कारण अस्थिर गेट, शायद इसी तरह उनका अंत हुआ यहाँ। अब वह जानना चाहता है कि किससे। वे नश्वर प्राणी जिन्होंने उस विशाल ऊर्जा का उत्सर्जन किया, उसे एक प्रबल उपस्थिति का मानो वह किसी आर्षी के समय का हो। ऊपरी लोग पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। किसी कारणवश उसे लगता है कि यह वही लड़की
बूढ़ा आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि ये जानने की चाह में वहीं रुका रहा कि वह कौन है, और वह उसे चेतावनी देती है कि वह उनकी हालांकि बूढ़ा आदमी उसे सिर्फ एक ही देता है। देखिए, और एक बार फिर निर्देशक किम है। हमला हुआ। ओ बेचारा आदमी, हर जो भी व्यक्ति वहां आता है वह मेरे बेटे की पिटाई कर। अच्छा हुआ कि हमारे लड़के ने उसे सहारा दिया। मैंने फूंक मारी ताकि वो आदमी मर न जाए, लेकिन उसकी पसलियां बुरी तरह टूट गईं और सभी नहीं। एक अजीब बूढ़ा आदमी पास गया और उसने ले लिया। उसने लड़की का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा वह बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। शायद अच्छी नींव नहीं है, लेकिन इसके साथ उसके पास चेतना के लिए प्रतिभा थी। वह उसकी शक्ति को जागृत कर सकता है। वह रो रही है, उन दोनों को पुकार रहा था, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसके लिए छोड़ देना ही सबसे अच्छा दुनिया के साथ ये संबंध, खासकर अब जब वह पहले ही बना चुका है। इस प्रस्ताव पर दोनों खुशी से झूम उठे और जाहिर तौर पर वह उन्हें मार डालेगा, उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए। हालांकि कहती है कि अगर वह हत्या नहीं करता उन्हें तो वह स्वीकार कर लेगी। बूढ़े आदमी ने कहा उसके लिए यह अच्छा है कि वह सब कुछ भूल जाए, दुनिया के साथ उसके जो संबंध हैं। और वह कहती है कि ठीक है, वह उन दोनों को जाने देता है, उन्हें जाने दो। लेकिन फिर अचानक उनकी ओर निर्देश देते हुए कहा कि अगर वह उन्हें छोड़, अगर वह जीवित रही तो उससे संपर्क बना हमेशा के लिए। कुछ उसने वहां एक पोर्टल खोला ताकि वे पास के किसी शहर में लौट सके। विनम्र है ना? बाकी जो लोग आए थे लड़कों के लिए इतना भी नहीं किया। हाँ, यह सच है कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं, दोनों में से कोई एक विकल्प नहीं है। वे बस वास्तविकता में खिंच गए और उस अजीब बूढ़े आदमी के छोटे से घंटी बजने पर उन्हें केवल लड़की की आवाज बुला रहे थे। लेकिन अलविदा दोनों, उनमें से कुछ लोग दोपहर के बीच में सुनसान जगह लोगों के सामान बेचने की आवाजें, धर्मग्रंथ, एक जगह पर कपड़ा बेचना, यांगोक नाम से जाना जाता है, से वहां अपनी आंखें खोलता है। गली में खड़ा होकर सोच रहा था कि वह आखिर कहां है। आह, अपने पिछले जन्म में इस जगह वह नहीं गिरा था, तो दुर्भाग्य उसे यह पता नहीं। वह जाहिर तौर पर उस आदमी ने सच कहा। उसने उन्हें एक जगह फेंक दिया, कोई भी यादृच्छिक स्थान। हालांकि किसी कारण उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे यह थोड़ा सा परिचित। अपनी आंखों को बचाते हुए सूरज की रोशनी में वह अंततः उस जगह को जहां वह एक समय कुछ समय के लिए रह चुका था, वोंग की प्रसिद्ध राजधानी शहर सुखियम। जहां तक मैंने समझा है अभी तो हमारे लड़के के पास कोई शक्तियां नहीं है सिवाय इसके कि वह पीछे हट सकता है। तो यदि प्रतिभाशाली लोगों की प्रति उस लड़के के खिलाफ जो समय में पीछे जाता है। कुछ ही समय बाद वे अभी भी वहीं है। गली में बातचीत चल रही थी और बूढ़े आदमी ने कहा और बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो पागल हो रहा है। सू कहती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है और काश वो ऐसे जाग पाता जैसे कि सब एक सपना था। बेचारा बूढ़ा आदमी खुजली कर रहा है, उसके छोटे छोटे बाल हैं और वह अब कहता है कि तो वाट लग गई, सिर्फ उन दोनों की जान बची है। कम से कम शायद उन्हें बचा राहत मिली होगी, है ना, कि उन्हें ले जाया नहीं गया। हालांकि स्टीव वह ऐसा नहीं सोचता। हो सकता है कि वह ऐसा सोच गया है, लेकिन उसे याद है इस रास्ते पर चलकर वह कुछ भी नहीं था, एक जड़ी बूटी संग्राहक से कहीं अधिक, जिसे हर दिन पीटा जाता था। फिर वह कहता है कि भविष्य में जो भी हो वे ऐसा नहीं कर, बस इस गली में हमेशा के लिए स्थिर खड़े रहो। तो कम से कम उन्हें यह तो मिलना ही चाहिए। वहां से बाहर शहर विशाल है, लेकिन किम इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि हर कोई है उनके बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि वे उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि लोग उसे इस बारे में क्या। सू कहती है कि वे हैं, यह टिप्पणी करते हुए कि उनके कपड़े पहनना मजेदार है। हाँ, आसपास के सभी लोग, वह चीनी भाषा बोल रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच कोरियाई है। तो वह आदमी थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसका कहना था कि उसने चीनी भाषा सीख ली है। बूढ़ा आदमी हालांकि लड़के की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त तथ्य से ज्यादा उस बात को लेकर चिंतित, वह दो भाषाएं बोलता है और उस कमीने ने झूठ बोला। ये चीनी बोल रहे हैं, प्रतीक एक प्रकार के मिलते जुलते हैं, लेकिन आवाजें अलग हैं, बिल्कुल अलग। अपने पिछले जीवन में उसे 2 महीने तक डांट सुननी पड़ी। भिखारियों को बस यह समझना शुरू करना है कि क्या ये लोग ऐसा कह रहे थे। हालांकि अब इस बारे में चिंता करने की कोई वजह नहीं है। उनका कहना है कि पहले नए सामान खरीदने का समय आ गया है, लेकिन वह लड़का पहले से ही असमंजस में है। अगर वे ऐसा करेंगे तो वे कैसे गुजारा करेंगे? पैसे नहीं है और मैं बात भी नहीं कर सकता ठीक से। हालांकि चालाक शैतान चला गया, एक जड़ी बूटी की दुकान पर गया और उस चर्बी को फेंक। बूढ़े आदमी के हाथ में जो था चौंक गया। उसने तुरंत उसे बता दिया कि यह पीली बांस की जड़ खत्म हो गई थी, 800 साल पुराना है, इसलिए उसे अच्छी कीमत चुकानी चाहिए। इसकी कीमत? बूढ़े आदमी ने इसमें 15 चांदी की सिल्लियां हैं। ये तो काफी अच्छा है, गंभीर बोल हैं और ये बहुत ही शानदार लगता है, बहुत कुछ। यहां तक कि सू भी हैरान है। ऐसा लगता है पिछले जीवन में वह कभी भी सफल नहीं हो पाया पैसा जमा करना। मुझे लगा कि वह यह दिखाने के लिए बातचीत करने की कोशिश करने जा रहा था, जानता है ना, लेकिन वो कमीना सचमुच एक कंगाल भिखारी था। स्वीकार करता है। कुछ ही समय बाद वे पहले से ही एक बड़े से घर में हमारा लड़का रहता है। ऐसा लगता है कि उसने किराए पर लिया है या खरीदा है। वह पहले ही श्री किम को बता चुका है कि वह उसे इस जगह की भाषा सिखाओ। लगता है सब कुछ ठीक हो गया और काफी आसानी से। हालांकि वह बात वहीं, पैसा ही असली ताकत है। समस्या यह है कि इस घर को पाने के लिए साथ ही नकली उन दोनों की पहचान और उनके कपड़े, उसने लगभग सब कुछ खर्च कर दिया। अब उसके पास छोटी सी चांदी की सिल्लई के साथ। और निर्देशक इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लड़के की पीठ पर अभी भी खून लगा हुआ है। अच्छा हे भगवान, जाओ और उसका ध्यान रखो, आपको संक्रमण हो जाएगा और आपको फिर से पुनर्जन्म लेना। इस पर किम कहती है वह उसे लड़का कहना बंद कर देगा, प्रबंधक, और अब से वह होगा यूनियन पर मुकदमा करो। थोड़ी देर बाद वह समझाता है इसी वजह से उन्हें इतना सारा पैसा मिला। उन जड़ी बूटियों की वजह से समस्या हुई थी। उनका पैसा खत्म हो जाएगा जब जड़ी बूटियां खत्म हो जाएं। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लगातार पैसे कमाने का तरीका। श्री किम, उन्हें पहले से ही लगता है कि वे बाकी का हिस्सा बेच, कुछ पैसे बचाओ और एक व्यवसाय शुरू करो। व्यापार। सू जानती है कि यह आदमी पहले अपेक्षाकृत बड़ी कंपनी का प्रबंधन करना यह कोई बुरी रणनीति नहीं है। इससे मदद मिलेगी उन्हें जीने के लिए, लेकिन सिर्फ जीना ही काफी, उसके लिए काफी लंबा समय। वह वापस चला समय और इस जीवन में वह जा रहा है। सपने देखो। वह जानता है कि इसके अलावा मार्शल आर्ट के महारथी हैं। पढ़कर पता चलता है कि कुछ सस्ती इधर उधर पड़ी हुई किताबें कुछ क्षेत्रों में महारत हासिल करने में कामयाब रहा। कुछ समय बाद उसे कुछ अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग किया और एक बन गया इस दुनिया के महानतम गुरुओं में से एक। लेकिन क्या होगा अगर इस आदमी ने यह सीख लिया? तकनीकें शुरुआत शायद वह अनुमान लगा सकता था। सबसे शक्तिशाली तलवारबाज का जन्म। इस दुनिया में कम से कम 30 लोगों ने ऐसा किया है वर्षों, और जाहिर है कि इसके साथ वह जब वह पास हो तो अधिकतम लाभ उठाएं उसे। इस पर वह पुकारता है
निर्देशक और टिप्पणी करते हैं कि इस दुनिया में ऐसा लगता है कि उसे इस बात का एहसास हो रहा है जिसे मार्शल आर्ट कहा जाता है, वह बहुत प्रासंगिक है। देखते हुए कि शायद अगर वे शुरू करते हैं किसी भी प्रकार का व्यवसाय और कोई भी सफलता के लिए उन्हें यह जानना होगा कि कैसे बचाव करें। निर्देशक किम कहते हैं उसने इन सब बातों के बारे में पहले भी सुना है। जहां तक उसे पता है मार्शल आर्ट केवल यह शिक्षा उन लोगों को दी जाती है जो किसी संप्रदाय से कैसे सीखेंगे। हमारा लड़का पहले से ही यह बात ध्यान में आ चुकी है कि वह आदमी मार्शल की दुनिया के बारे में उसे बहुत कम जानकारी पूरी तरह से खोया नहीं है। वे बताते हैं कि इस शहर में 7 प्रसिद्ध संप्रदाय हैं। वहां दानव संहारक हैं, अंधा कर देने वाला संप्रदाय। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं कहूंगा, कभी नहीं। मुझे वे याद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि दानव स्लेयर संप्रदाय तलवार और ब्लेड का उपयोग करता है। तकनीकें, वहां बौद्ध मंदिर है, आप जानते हैं, ये उन लोगों से लड़ता है, कराटे किड वाले मूव्स। ये रहा घर संप्रदाय जो बुद्धिमान है, और 7 रहस्यों का संप्रदाय। यह ऐसा लगता है कि इनमें से 3 शैतानी संप्रदाय हैं और उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उनकी दक्षता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है जादू टोना के साथ, और जाहिर है आप जानते हैं वे बहुत सारे गैरकानूनी काम करते हैं। वह पूछता है किम को इनमें से कौन सी चीज पसंद आती है सबसे ज्यादा। जी जवाब देता है कि उसे स्पष्ट रूप से दानव संहारक संप्रदाय, एक सच्चा उस्ताद। ऐसी जगह पर उसे अपनी तलवार का इस्तेमाल करना और ब्लेड तकनीक सीखें। किम है वह इस बात से प्रभावित था कि उसे इसकी जरूरत उसी का पालन करने के लिए मनाओ, वही रास्ता जो उसने अपने दूसरे जीवन में अपनाया था। किम हालांकि वह यह जानना चाहता है कि वह कैसे ये सब पहले से जानते हैं। हमारा लड़का कहता है जब वह बातचीत कर रहा था और उसे प्राप्त कर रहा था पहचान, उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। बातचीत और यार हमारा पहला टाइम स्किप। यह घटना 3 महीने पहले घटी थी। संप्रदाय लोग पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हमारी प्यारी सियो बाईं ओर खड़ी है और कहता है कि वह अपने बड़े भाई को साथ लाया था जो मार्शल आर्ट सीखने में रुचि रखते हैं। कला, द रॉक और गोकू की पोशाक नहीं। वह इसके बारे में बहुत उत्साहित लग रहा है। हालांकि वह के कपड़ों से पता चलता है कि लड़के अच्छी खासी रकम होनी चाहिए और उन्हें इसकी जरूरत है। फिर भी माफी मांगता है और कहता है कि सीखना इस उम्र में मार्शल आर्ट लगभग असंभव। हमारी प्यारी सूजित करती है, पूछती है कम से कम उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को देखने के लिए रैंक, आप जानते हैं पहले से ही उसे एक मौका दे रहे हैं। कुछ देर बाद पहले से ही अंदर किसी संप्रदाय के बारे में कोई जानना चाहता है। मैं सचमुच सीखना चाहता हूं। आत्मरक्षा, हमारा लड़का दावत लेकर आया था, चांदी की सिल्लियां लेकर। वह कहता है हाँ वे चाहते नहीं। जिस क्षण बूढ़ा आदमी देखता है वह कहता है कि पैसे की कोई समस्या नहीं है, वे बाहरी शिष्य हो सकते हैं। हालांकि वे यह जानना चाहिए कि कोई विशेष बात वहां प्रवेश करने वालों के लिए उपचार दान के माध्यम से। इसके अलावा वे दोनों में से केवल एक को ही स्वीकार करें इस बारे में शिकायत करने के लिए। लेकिन ठीक है, हमारा लड़का मान जाता है और कहता है कि यह उसके लिए एकदम सही है। वह आदमी पहले ही जा रहा है। यह कहते हुए ठीक है तो बस आकर उसे ढूंढ जाकर बाकी लोगों से जुड़े। शिष्य किम हमारे लड़के से पूछती है कि क्या यह है ठीक है कि केवल वही मार्शल आर्ट सीख रहा है। कला, उन्होंने कुछ और चुना होता। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो समूह महंगा है। हमारा लड़का उसे मना करता है। चिंता, वह खेलों में कभी बहुत अच्छा नहीं था, दोनों में से कोई भी नहीं। जबकि वह इसे संभालने के लिए किम वहां जाएगी और मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद देता है। उसे नहीं पता है वह सचमुच ऐसा कर पाएगा सीखने के लिए। हमारा लड़का उसे बताता है कि खुद पर भरोसा रखो और निर्णय लेने से पहले कोशिश करो, अगली बार छोड़ दें। 7 महीने बाद संप्रदाय के भीतर प्रतिस्पर्धा। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति जानना चाहता है आदमी कहां से आया था। जाहिर है ये मिस्टर किम। उसने उन सभी शिष्यों को कुचल दिया है जो कई वर्षों से इस संप्रदाय में रहा हूं। एक मार्शल आर्ट का अर्थ है इसके वास्तविक स्वरूप को, इसका अर्थ है अपने शरीर को इसके अनुरूप ढालना। कम से कम ज्ञान वाला व्यक्ति वह एक तीसरे दर्जे का योद्धा बन जाता है और उस बिंदु से आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक आवश्यकता है। लोग हमला करते हैं, उसका यह कहना कि वह बाहरी है और करेगा, उन्हें कभी नहीं हरा सकते। जाहिर है, और ज्ञान का अर्थ है कि आपने अधिक निवेश, समय और अधिक प्रयास भी करना होगा। हालांकि कुछ लोगों के पास पर्याप्त बातों के बावजूद हंसने की प्रतिभा, ज्ञान आधारित व्यवसाय, उनके पास पर्याप्त प्रतिभा को अनेक अवसरों के माध्यम से आगे बढ़ने का कई चरणों है। दानव संहारक संप्रदाय है, पहले से ही कई चीजों के लिए प्रसिद्ध, सदस्यों को यह पसंद है। लेकिन पहली बार समय ऐसा आया जब एक बाहरी व्यक्ति प्रकट हुआ, तथाकथित महान शिष्य। महज 7 महीनों में निर्देशक किम एक प्रथम श्रेणी का योद्धा जिसने महारत हासिल कर ली थी, के सभी भाग जगह। बूढ़ा आदमी खुद को काट लेता है। समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है, किसी को इतनी तेजी से विकसित होने के लिए मजबूर करना। कुछ ऐसा ही उन्हें इसकी आवश्यकता। असंख्य मार्शल इकट्ठा करें कलाकारों को किसी का समर्थन करने के लिए, न उल्लेख करें कि यह व्यक्ति एक बाहरी व्यक्ति है, मार्शल आर्ट से उसका कभी कोई संपर्क नहीं रहा है। कला, तो यह कैसे हुआ? यदि उस प्रकार था परंपरा ही, इस आदमी से पहले भोजन, वाह, और उन्होंने दिया उसे पकड़ने का आदेश। ये रहा हमारा लड़का। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि ऐसा हो सकता है। एक बाहरी जगह को 7 महीने में छोड़कर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इसी वजह से वे लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वह एक जासूस, लेकिन कैद में भी स्लेज हास कर रहा है। सीआईओ क्या नहीं करता? यह समझना जरूरी है कि वह भी जेल में क्यों है। उसे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब वह दूसरे आदमी के साथ अंदर है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या निर्देशक नहीं है? चिंता हो रही है यार, बहुत से लोग शक कर रहे हैं वह एक जासूस है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में कहानियां वे उसकी युद्ध क्षमता को नष्ट करने के माध्यम से एक हाथ काट देना या किसी तरह से लड़ने में असमर्थ बनाना। हालांकि निर्देशक जवाब देता है कि वह पहले से ही इसके बारे में जानता है, लेकिन कारण यह है कि उन्हें लगता है कि जारी रखना अभ्यास ही इस बाधा को पार करने का एकमात्र अगली बाधा, और अंदर ही अंदर वह पहले से ही जानता कि इसे पार करने पर वह अगले चरण में आगे बढ़ें। सीईओ जानती है कैसे। यह अविश्वसनीय था। प्रथम श्रेणी का होना, योद्धा तो पहले से ही प्रभावशाली था, लेकिन उससे आगे बढ़ना केवल एक ऐसी चीज है जो यौन जगत के उस्ताद इसे हासिल कर सकते हैं। यह पहले से ही एक ऐसा स्तर था जहां अधिकतम इस ताकत वाले 1000 पुरुष हैं इस दुनिया में। इसके अलावा इसके बाद अब बस शिखर ही बचा है जहां आप मूल रूप से अछूत होते हैं। ठीक है, तब सी को यकीन हो गया कि यह आदमी है, दुनिया के शिखर पर पहुंचने वाला है। नहीं, उनकी कल्पना से 30 साल पहले, लेकिन लगभग 40 साल पहले, 7 दिन बाद, वहां मैनेजर किम छोटे छोटे फूलों के साथ खड़ी, उसके चारों ओर उड़ते हुए ऊर्जा को अवशोषित करते हुए पहले से ही जानती है कि यही कुंजी है।
जो केवल मार्शल आर्टिस्टों में ही दिखाई देता है। शिखर के करीब पहुंचते ही किम खड़ी हो जाती है, यह घोषणा करते हुए कि उसने सीमा पार कर ली। अब वह किसी बाधा से नहीं डरता। ये यौन नेता, हमारा लड़का उसकी प्रशंसा करता है। उनका कहना है कि उनकी प्रतिभा उनकी क्षमता से कहीं अधिक है। बूढ़े आदमी का कहना है कि वह खुद से प्रभावित था। कल्पना कीजिए कि उनमें इस तरह की प्रतिभा होती। शायद इसका कारण यह था कि जब वह बच्चा था उन्होंने मार्शल की अनगिनत कहानियां पढ़ी। ठीक उसी समय कुछ लोग अंदर घुस आए, यह घोषणा करते हुए कि समय आ गया है। नेता से आदेश प्राप्त हुए थे, उसके ऊर्जा केंद्र को नष्ट कर दो। अब उन्हें पूरा यकीन है कि वह एक शैतानी संप्रदाय का सदस्य। किम देता है, उन्हें एक नजर से देखा और हमारा लड़का आप जानते हैं कोशिश करता है। उसने कहा कि वह पहले ही यह स्वीकार करो कि वहां कोई भी जासूस नहीं है। वह आदमी बस उसे चुप रहने को कहता है, उसके चेहरे पर घूंसा मारता है और चेतावनी देता है। पहले ही उन्हें उस भाषा में बात करते सांकेतिक भाषा, और उन्हें यकीन है कि वे नहीं है अपने लोगों पर। हालांकि इस समय किम के पास उसने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी और वार कर दिया। हाथ कट गया। कट इतना सटीक था कि उसने हाथ नहीं काटा, लेकिन उसने उस आदमी को निहत्था कर दिया। और गंजे आदमी ने चेतावनी। उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह उनका पहला संप्रदाय संगीत। वह अपनी तलवार से वार करने आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सभी को यह संदेश मिल गया। हाथ पर वहीं हल्का सा थपथपाना और गिरा देना उनकी तलवारें। हर कोई पहले से ही गलियारों में बेतहाशा दौड़ते हुए यह कहते हुए कि अजीब तरह से वह ऐसा प्रतीत मार्शल आर्ट का शिखर। इस पर किम हमारे लड़के को पुकारता है और चेतावनी देता है प्रशिक्षण के लिए अन्य संप्रदायों में जाना और जानने के लिए कि वह क्या करने वाला है। हमारा लड़का न होते हुए वह कहता है कि वह जा पीछा करो। उदाहरण के लिए परंपरागत ड्रैगन संप्रदाय के लिए पुराना। वह आदमी कहता है कि वह उसे वहीं मिलेगा और अगले दृश्य में वह पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुका है और धिक्कार है किम की तलवार। वह पहले से ही खून से लथपथ है। वह पूछता है क्यों सेव को इतना समय लग गया और वह हंसने लगा। हाँ, निर्देशक एक है, उससे थोड़ा तेज। और यह देखकर तलवार की स्थिति वह पहले से ही जानता है कि यह व्यक्ति हिंसक व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यह दुनिया पहले से ही उसे बदल दिया। अगर ऐसा हो जाए तो यह जिस दिन वह शांतिपूर्ण जीवन में लौट सकेगा पृथ्वी पर, अगर उसे वापसी का विकल्प मिल वही होगा। वह इससे थक चुका है, इस दुनिया की हिंसा। हालांकि इनमें से कोई मायने रखता है क्योंकि अब वह यहाँ है और वह इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वह करे। जीवित रहना। धोखा खाने के बाद पहले संप्रदाय ने ड्रैगन पर आक्रमण किया, घर पर कब्जा कर लिया और सब कुछ अपने हाथ। कई वर्षों बाद उन्होंने साहसपूर्वक वांगा क्षेत्र में जीत का सिलसिला जारी रहा। अनेक संप्रदाय, और यह तीसरे में था जिस वर्ष सभी के सभी प्रतीक चिन्ह उनके द्वारा संप्रदायों का नाश किया गया था। इससे क्षेत्र में लंबे समय तक उन्हें सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग, और उसने अपनी इस प्रसिद्धि का उपयोग लिंगों को एकजुट करो और गठबंधन बनाओ। पुरुष 7 साल बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ, है ना। वह और निर्देशक उसके थे सबसे करीबी भाई। उम्र की परवाह किए उनमें अंतर है, यहाँ तक कि एक विशिष्ट मार्शल आर्ट पर काम करने में काम। हमारे बेटे के लिए कलाकृति श्री किम उसे सौंपते हैं। किताब में तकनीक का नाम लिखा है, यह पर्वत काटने वाला है। उसने इसे बनाया हमारे लड़के की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए, और मुझे पूरा यकीन है कि वह शिखर तक पहुंच सकता है। मैं उस ऐसा वास्तव में प्रभावित हुआ था, उन सभी से बढ़कर जो उसने कभी देखे थे। एकमात्र समस्या स्पष्ट रूप से अपेक्षित है। एक तो उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं थी। सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों से सीखा। आकाश के नीचे एक कलाकार जिसने एक रचना मार्शल आर्ट विशेष रूप से उनके लिए, और केवल वही। और फिर भी वह बड़ी मुश्किल से ही एक के बाद एक तृतीय श्रेणी का योद्धा बनने पूरे साल अभ्यास करने के बाद इस पर कहता है कि शायद कोई रास्ता नहीं है। उसके पास एक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिभा और जाहिर जीवन जीने का यही तरीका है। प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं, और साथ ही पहले दिन एक दशक के बाद जब वह गुजर चुका था तो उसने उस स्तर की केवल किंवदंतियों में सुना है। 5 विश्व की ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही हैं। अकेला व्यक्ति बूढ़े आदमी को द्वारा पड़ता है और शरीर मुड़ने लगता है। ये क्या है? उसके बाल लंबा हो गया और काला पड़ गया। समुद्र की पुकार बूढ़े आदमी के लिए, और अचानक वह आदमी लंबे बालों और मजबूत शरीर वाला आकर्षक व्यक्ति। यह तथाकथित कंकाल था, वह पुनर्निर्माण जिससे एक नया शरीर बनता है। अगले अध्याय में हमारा लड़का कहता है कि आप जानते हैं वह उससे छोटी, और किम जवाब देता है कि वह सचमुच ऐसा करता है। जीवन से भरपूर महसूस करना, मानो वह कर कुछ भी। हमारा लड़का उसे बधाई देता है, यह कहते हुए कि दुनिया डर जाएगी इस कंकाल पुनर्निर्माण का। इस पर किम खड़ा हो जाता है और कहता है कि अधिकार को आगे बढ़ाना मार्शल अलायंस जल्द ही किसी और को सौंप दिया जाएगा। हमारा बेटा जानना चाहता है कि वह किसके बारे में, और वह आदमी कहता है कि कुछ हैं प्रतिभाशाली लोग, लेकिन वास्तव में कोई नहीं। मार्शल आर्ट के साथ को समझ लिया। सू टिप्पणी करते हैं, आप जानते हैं एक ऐसा असाधारण व्यक्ति जो जानता हो कि यह सचमुच ऐसा ही है। अगर वह उम्मीद कर रहा है तो जैसा दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होने वाला है। हालांकि किम खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कहा कि जब वह अपनी अपेक्षाओं को कम करने की कोशिश कर रहा था, कोई भी योग्य नहीं था। हम 15 साल और आगे बढ़ गए हैं। हमारे बेटे ने 35 साल पहले शुरुआत की थी। उनका जीवन उत्थान के मार्ग पर है, और अब तो वो 65 साल के हो चुके हैं। यार, मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि किम क्या कर रही है। कंकाल पुनर्निर्माण के 1 वर्ष बाद उन्होंने नेता का पद सौंप दिया। वह किसी और के पास जाना चाहता था और चला गया। उस आदमी के साथ रिटायर होने में सक्षम था, लेकिन उसके पास था देखभाल करने के लिए गठबंधन का रणनीतिक हिस्सा किम। उन्होंने कहा कि वह इस मार्ग से यात्रा करना बहुत ज्यादा, शायद इसीलिए वह हमारे बेटे के रिटायरमेंट में नहीं आ सके। वह समारोह में चल रहा है। बगीचा कह रहा है कि यह जगह बहुत ज्यादा है, शांत और चुप। उसने यह खरीदा। उसने मिले पैसों से खूबसूरत हवेली। उनकी सेवानिवृत्ति से एकमात्र नकारात्मक बात यह थी कि वह बहुत बड़ा था, और वह मैं इसमें अकेला हूं। वहां कोई और भी है झाड़ियों के बीच में, और जब मैंने देखा वह किम थी। मुझे अब उसे लंबे बालों के साथ देखने की आदत थी। हम जानना चाहता है कि वह कहां था और क्यों। वह अब जाकर सामने आया है। हालांकि वह घास पर वापस गिर जाता है और पुकारता है सेइयो के लिए बाहर, और वह उसे बताता है सचमुच विश्वास था कि वह भाग्यशाली। मार्शल आर्ट। हमारा लड़का कहता है कि बेशक वह था। अगर वह प्रतिभाशाली नहीं है तो कौन है? उसके दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ, आम इंसानों की इस दुनिया में वह सचमुच साधारण नहीं था। नायक हंसते हुए, बेशक वह साधारण नहीं था। किम ने आगे कहा कि उसने लड़ाई लड़ी एक सच्चे अभ्यासी के विरुद्ध, उनमें से एक 35 साल पहले वाले, जैसे वो आदमी जो हवाई जहाज से अपने दोस्तों को लेकर गए। जानता है कि ये लोग खुलासा नहीं करते, वे आसानी से खुद को संभाल लेते हैं। वे परछाइयों की पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। अंधकार
और मार्शल अलायंस के रूप में उन्होंने जो शक्ति बनाई वह लगातार बढ़ती गई। ये लोग प्रभावित करना चाहते थे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनका विरोध करना विरोध करने के समान था, स्वयं राष्ट्र। और इसीलिए कोई भी उनके द्वारा दिए गए नियम का पालन किया गया। किम ने यह जगह क्यों छोड़ी? वह चाहता था कि इन लोगों के खिलाफ एक के रूप में लड़ो, एक व्यक्ति के रूप में, न कि एक गुरु के रूप में। विशेषकर इसलिए क्योंकि इससे प्रभावित हो सकता है गठबंधन। किम ने तब कहा कि वे थे, उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन वह एक को ढूंढ लिया। अधिकांश ने उसे नजरअंदाज कर वह लड़ाई के लायक नहीं थे, हुए अमर, वे सब गायब हो गए, इस्तेमाल किए गए, भ्रम थे, और उनमें से कोई भी लड़ाई नहीं जीत सका। हालांकि 5 साल पहले आखिरकार उन्हें एक द्वंद्व युद्ध। सू पूछता है कि क्या वह जीता? वह कहता है कि वह जीत गया। नायक उसकी प्रशंसा, नेता न होते हुए भी ऐसा करना, अन्यथा वे भुगतान कर देते। कीमत। किम फिर कहता है कि उसने अपना इस लड़ाई में सबकी जान दांव पर लगी है, इस आदमी के खिलाफ, और वह बस इतना ही कर पाया। नाखून के सिरे पर एक छोटा सा कट लगा था, उंगली। सच तो यह है कि उस आदमी ने शर्त लगाई कि अगर उसने जरा सी भी चूक की, सैद्धांतिक रूप से वह जीत जाएगा, तो उन्हें इस तरह माना जाता था विजेता। फिर स्टील रीच कहता है कि यह 10 में से एक रहा होगा, सबसे मजबूत, कुछ ऐसा ही। हालांकि दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं था यार। वह वास्तव में एक ऐसे चरण में था, नश्वर की तुलना में सबसे कमजोर। यह आदमी मार्शल आर्टिस्ट था, जैसे कोई व्यक्ति जो अभी अभी दूसरे चरण में प्रवेश किया हो। स्टेज बेहद बुनियादी है। सेव का कहना है कि ऐसा है असंभव। वह पहले से ही यह जानता था। पिछले जन्म में ये लोग बेहद अजीब थे, शक्तिशाली प्राणी। हालांकि उसे यकीन है कि एक ऐसी शख्सियत है जो इस मुकाम तक मानवता की पराकाष्ठा। वह इसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह तैर रहा है और कई जगह से कट लग रहा है। सामने खड़ा यह आदमी वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो फिर उसने ऐसा कैसे यादृच्छिक वस्तु के सिरे को काटने में कामयाब होना? और इस पर किम उसे बताता है कि उसने अपना पूरा जीवन जी कुएं में मेंढक की तरह जीवन जीते हैं। इन लोगों के खिलाफ जीतने का कोई मौका है जो चलते फिरते प्राकृतिक आपदाएं हैं। हालांकि उसे कुछ कहना है, इसलिए आज उसने उनमें से एक का हाथ काटा। हमारे उत्साहित बेटे ने पूछा कि क्या वह कामयाब हो पाया? जीत गए? और उसने मना कर दिया। उस आदमी ने उसके हाथ पर ताबीज, पुनर्जीवित, और बस यही था। समस्या यह है कि अब वह उसे एहसास हो गया है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, और आज वह यहां यह कहने के लिए आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति को अपने भीतर प्रशिक्षण के लिए, उन्होंने कहा कि वह उसे स्वीकार करेंगे, वह संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। वह अब और नहीं रहे मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन इसके बजाय शुरुआत करेंगे अमृता का मार्ग। सेओ कहते हैं यह असंभव है। बनने के लिए खेती करने का अर्थ है नश्वरता का त्याग करना। हालांकि ऐसा कुछ केवल हो सकता है यदि किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है, तो ऐसा किया जाता है। और फिर किम समझाता है कि उसका कंकालीय परिवर्तन मूलतः वही है, प्रतिभा के उसी स्तर तक पहुंचना जो एक कृषक जन्मजात होता है। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रशिक्षण की स्तर तक पहुंचने के लिए पूरा इन लोगों के पास है। वह एक कट लगा शून्य में प्रवेश करता है और कहता है पागल आदमी सच में एक और जगह में प्रवेश कर रहा है ग्रह, यह कहते हुए कि वह एक को हमारे बेटे के लिए आखिरी तोहफा। इससे पहले कि वह में उसके पास एक स्क्रॉल और बचा है, वह व्यक्ति गायब हो गया है। पांडुलिपि थी आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का एक मार्शल आर्ट के माध्यम से साधना स्टू। हालांकि वह जानना चाहता था कि उसका दोस्त उसके बिना जा रहा था, और इसी के साथ समय बीत गया। एक बार फिर वह वहीं हंसते हुए यह कहते हुए कि यह दुनिया है, उसे ऐसा करते हुए 50 साल हो गए हैं, इस दुनिया में आ गया। हालांकि वहां वह फिर से एक साधारण सी सर्दी से उसकी जान जा रही है, जैसे उसके पिछले जीवन में हुआ था। नियति यही थी, कुछ ऐसा जो इंसान जैसा दिखता हो। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे सफल नहीं हो सके निकलना। अंत में केवल एक ही चीज है जो दोनों बदल गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु ठीक उसी दिन हुई। उन्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जिया। वह कुछ भी नहीं चाहता, उसे अपने पिछले जीवन की तरह ही पछतावा है। वह यथासंभव खुद को व्यस्त रखता था, जितना हो सके उतना अध्ययन किया, अभ्यास किया, जितना संभव हो, और कभी भी शादी या सामान्य चीजों की परवाह नहीं। इसी वजह से वह कामयाब हो पाया। सभी मार्शल महिलाओं को एकजुट करने के लिए क्षेत्र, उन्होंने प्रसिद्ध, धन और नश्वर संसार में जो कुछ भी था प्रस्ताव। तो फिर उसने इस समय ऐसा क्यों किया? क्या आपको खालीपन का एहसास हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है हमने कोशिश भी की होती तो भी, और अधिक मेहनत करते तो वे पहुंच जाते? हे भगवान, दुर्भाग्य से उसका शरीर, वह जवाब नहीं मिला। वह बस इतना ही महसूस कर सकता था। शक्तिहीनता की गहरी अनुभूति थी। सचमुच यह एक अलग ही जीवन था। निराशाएं, यह अंत का प्रतीक था। दूसरा प्रतिगमन और आगमन। एलिका, और तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार अध्याय का अंत उस क्षण हुआ जब उनकी दूसरा प्रतिगमन। हालांकि यह नहीं हैरानी की बात है कि वह उसी कमरे में जंगल आरोहण का मार्ग, और उसका शरीर ऊर्जा से भरपूर था। दूसरे शब्दों में प्रतिगमन केवल एक जीवन तक सीमित नहीं था। उस क्षण उस कमीने ने, भूरे बालों वाला एक व्यक्ति आता है और उसे फिर से थप्पड़ मारता है। उसे एक का बेटा कहना, हालांकि यह समय सुआसानी से चकमा दे देता है। वह आदमी किसी भी कीमत पर किसी चीज को निशाना बनाने की यही सोच रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पीछे जाना, मुझे एक नया शरीर मिला है, ऊर्जा, मैं पूरी तरह से भरा हुआ हूं, एक नया अवसर अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या मेरे द्वारा बनाई गई चीजों के साथ क्या हुआ? पिछले 50 साल मेरी हान तो लगातार कोसती रहती है। वह एक कमीना है जिसने लगभग जान ले ली थी सबके सामने, और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि इस तरह चकमा देना। हालांकि सू बस करती रहती है, घूरते हुए सोच रहा था कि क्या यह सचमुच ऐसा ही है, और जल्द ही वह मना कर देता है। दरअसल उसे जो शक्ति प्राप्त हुई थी वह एक अभिशाप कहीं अधिक, जिसने उसे अर्थ से वंचित कर दिया जीवन के। बेशक कुछ प्रतिगमन भी बहुत अच्छा होगा, और वह होगा। उस अवसर के लिए आभारी हूं, लेकिन वह हमेशा के लिए इसी में फंसा रह गया तो भाग्य के चक्र में फंस जाएंगे, अनंत काल तक कष्ट भोगने के लिए विवश। इतना ही नहीं, वह अब जानता भी नहीं है वह अपने जीवन में जिन लोगों से मिला उनमें से कोई जीवन ऐसा इसलिए है क्योंकि सामने अब वे दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। जो चाहे वे कितना भी साझा करें, एक जैसी दिखने वाली चीजें एक जैसी नहीं होती। इससे पहले यहां तक कि योंग हुन भी, जिसे वह मानता था अपना भाई, वह आदमी अब नहीं रहा, इस दुनिया में मौजूद है क्योंकि यंग हुन जो उसका दोस्त था, अनगिनत अनुभवों ने उन्हें आकार दिया। इतना कहकर वह जिनको शांत होने के लिए कहता है, पूछता है कि इस तरह गुस्सा करने से क्या होगा, मदद करो। वो आदमी कह रहा है कि वो एक है, सुबह से एक बेशर्म का बेटा है। इससे पता चलता है कि यह मेरा हान ही था जिसे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन नायक एक, उस मनहूस म्योंग के बाद से रात को नींद नहीं आई।
हान ने उस पर ढेर सारा काम भी थोप दिया। इसके अलावा हिमस्खलन से कौन बच सकता है? एक संकरी गली, ये इसके लिए अच्छा होगा। उसे उंगली उठाना बंद करने और शुरू करने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। वह मूर्ख, थका हुआ और हांफता हुआ वहीं पड़ा, किसी भी बात पर बहस करने में असमर्थ, और इस मामले में पात्र निर्देशक को बुलाता है और उनका कहना है कि वे इसके लिए जगह ढूंढेंगे। उन्हें सूर्यास्त से पहले रुकने के लिए कहें। सभी को उसे ढूंढने जाना था, कार या जंगल से बाहर निकलने का रास्ता। जब यह जैसे ही अंधेरा होने लगेगा, वह अलाव जलाएं और सभी को अंदर चले जाना चाहिए उस दिशा में। रात होने पर और मुख्य पात्र सोचता है कि क्या यह कुछ तरीकों से इन लोगों से जुड़ना। रास्ते में हमेशा की तरह वह अकेला ही रहेगा। गुफा में पहले से ही अलाव लग चुकी है और सब सो रहे हैं। जमीन सुअब इससे डरती है। तथाकथित शाश्वत प्रतिगमन किसी भी स्थिति में एकमात्र चीज जो उसके जीवन का अर्थ यही होगा, हटाए जाने की क्षमता। शायद वह ऐसा करेगा। यदि वह पृथ्वी पर लौट आया तो गायब हो जाएगा, यह महसूस करते हुए कि वह हमेशा वापस आ जाता है। इस क्षण से पहले पथ का आरोहण। लेकिन वह वहां कैसे पहुंचेगा? पृथ्वी। उसे वह बूढ़ा आदमी याद है जिसके साथ मोनले का कहना है कि जब पथ आरोहण आसपास के स्थान को खोलता है, विकलांग और वे साधारण इंसान हैं, इसमें फंस गया होगा। तथाकथित स्थानिक भिन्नता। उस स्थिति में उस क्षण नायक कल्पना करता है कि आरोहण द्वार का यह खुलना अवश्य होना चाहिए। इसका कुछ संबंध इस तथ्य से है कि उन्हें इस दुनिया में फेंक दिया गया था। शायद इसका इस्तेमाल करके उसे बनाने का एक तरीका है। समस्या यह है कि पहले उसके पास एक साधारण व्यक्ति के रूप में मजबूत होने के लिए वह इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सका और किसी चीज को घटित करने के लिए मजबूर करना। योंगहू जितना शक्तिशाली बन गया और अपने पिछले जीवन में लंबी आयु के साथ और अधिक चीजों का अनुभव करने में सक्षम होना, हो सकता है कि वह यह पता लगाने का तरीका खोज सके कि कैसे पहुंचा जाए। लक्ष्य अब और स्पष्ट हो गया। उसे और मजबूत होना पड़ा इस उत्थान के मार्ग तक पहुंचने के लिए। अगली सुबह वह वही खाना खा रहा है, पहले से ही खुद को मजबूत करने का रास्ता। हालांकि अब जब वह इसका उपयोग पौधों से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, जिससे मूल में कुछ ऐसा होता जो यह उसके पिछले जीवन में असंभव था। ड्रैगन वैन का अभ्यास शुरू करता है। तकनीक जो योंग की तकनीक थी, हुन ने उसके लिए यही किया और इसके साथ ही ऊर्जा अवरोधों को तोड़ना शुरू कर देता है। उसका शरीर, एकमात्र कमी यह है कि उसका शरीर अभी भी तनाव से भरा है और उछल कूद कर रहा है उसके पिछले जीवन और भोजन से। पृथ्वी। कुछ समय बाद वह एक तरह का लकड़ी के एक टुकड़े को रेत से घिसते हुए ऐसा लग रहा है कि भाला बना रहा है। वह अभ्यास शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि वह उससे भी बदतर है इससे पहले। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंत में अपने जीवन के दौरान उन्होंने अभ्यास करना बंद कर दिया। वह बूढ़ा हो चुका था और अब उसके कौशल कमजोर हो गए। हालांकि पेड़ पर एक नजर, एक चाबुक, लकड़ी के साथ, और वह एक कट लगाता है। यहां तक हालांकि उनके कौशल औसत दर्जे के थे, लेकिन उनमें समय की बात था क्योंकि उसे बहुत कुछ याद है। हालांकि प्रबंधक किम इसे तुरंत देख लेती है और चाहती है कि पता नहीं उसने ऐसा कैसे किया। क्या उसने टहनी से काटकर उसे चीरा लगाया? एक पेड़। सू उत्सुकता भरी नजर से देखती है, यह सोचकर कि जो आदमी उसकी मदद करेगा शक्तिशाली बनने का क्षण अंततः आ गया है। फिर पूछता है कि क्या निर्देशक किम ऐसा चाहते हैं? सीखो। वह गंजा आदमी कुछ नहीं ढूंढ पाता। उसे शक होता है और वह बस हाँ कह देता है। लेकिन दोस्त, तुम अभी अभी पृथ्वी से आए हो, मुझे ये अजीब लगता है कि यह बच्चा फाड़ रहा है। एक पेड़ को अलग करो। हालांकि दृश्य पुरानी बात है। लोमड़ी यह कहते हुए दृष्टिकोण की मनुष्य है, घिनौने हैं और उसके साथ रहने की हिम्मत रखते हैं। जंगल, समुद्र इतने लंबे समय तक जीवित रहे, मैं भूल ही गया था कि यह चीज सामने आ जाएगी। उसका पहला और दूसरा जीवन, वह सब हमने बस घाव पर टेप लगाया। खून तेजी से लोमड़ी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कुछ अवरोध पैदा करती है। खून बहने और बेहतर महसूस करने के लिए बस दर्द कम हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो कर सकता था। लोग पूछते हैं कि वह कहां जा रहा है, लेकिन नायक शांत भाव से चलता है लोमड़ी की ओर, यह जानते हुए कि इसमें तीसरी बार जब उसकी हालत बिगड़ी तब भी वह कमजोर था। सच तो यह है कि अपने दूसरे जीवन में उसने कसम खाई कि वह उस स्तर तक पहुंचे, पांचों ऊर्जाओं का अभिसरण। हालांकि सैकड़ों वर्षों के बाद भी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों के साथ कलाकारों तक पहुंचने में वह बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ। पहला स्तर। सच्चाई तो यह है कि मार्शल आर्ट की प्रतिभा की तुलना में कोई महत्व नहीं है। वो के आसपास के लोग। वह अपने कपड़े फाड़ देता है अपनी बांह से, सबकी मदद करते हुए, और कहता है चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह कितना भी कमजोर हो, वह है और इसमें समय लगेगा। चाहे सहस्राब्दी हो या 10,000 वर्ष, वह ऐसा नहीं करेगा। हार मान लो। लोमड़ी अपने होंठ चाटती है और कहती है, वह दिलचस्प है। एक ऐसा इंसान जो अपने आप को जानता है, वह जगह जानता है और बलिदान करना जानता है। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसने वह जो पेशकश कर रहा है उसे आजमाएगा। यह सोचकर कि वह इस हाथ को देता रहेगा, अंततः वह दिन आ ही जाएगा जब वह उससे ज्यादा मजबूत होगी, हमेशा की तरह। लोमड़ी ने हाथ खाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। वहां बाकी की परवाह किए बिना टीम के साथ रहते हुए उन्होंने अभ्यास जारी रखा। जंगल। बस एक ही पल के लिए वह रुका। प्रशिक्षण के दौरान ही शून्य गुरुत्वाकर्षण अपने दोस्तों को साथ ले गया। जैसे ही वे चला गया और बिना अभ्यास किए वापस आराम करना। आखिरकार उसने चौथे दिन वह रुक गया, जहां उसने स्वयं को एक निम्नतर नश्वर प्राणी के रूप में प्रस्तुत और कहता है कि वह कुछ पूछना चाहता था। समुद्री ड्रैगन तथाकथित कौन है? एक व्यक्ति जानना चाहता है कि वह ऐसा क्यों है। उत्सुक। सो फिर कहता है कि वह लड़की, उसकी आध्यात्मिक जड़ें फंसी हुई थीं, यानी वह ऐसा नहीं कर पाएगी। अभ्यास। इसके अलावा एक होने के नाते, एक साधारण नश्वर प्राणी होने के नाते, वह अधिकतम इतने समय तक उसे क्यों ले जा रहा था? हॉर्न वन जवाब देता है कि उसे भी इसकी जानकारी है। एक नश्वर प्राणी के लिए बहुत कुछ चिंता उसके पास नहीं है। जब वह उसका खून स्वीकार करती है, आध्यात्मिक जड़ को जागृत करेगी और प्रतिभाओं को प्राप्त करे, उस क्षण सुध बहुत उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या वह उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। वे सभी एक ही भूमि से थे और शायद उनके पास कोई विशेष शक्ति हो सकती है। रुचि रखते हैं। पहिया। हालांकि बस वह मुस्कुराती है और उसे सुनने के लिए कहती है। तभी क्षण सू को अपने शरीर में कुछ दर्द महसूस होता है और वह आदमी कहता है कि यह उसे यह जानना जरूरी है ताकि वह जीवित रहे। कभी भी किसी चीज की मांग या अनुरोध नहीं करना जैसे किसी व्यक्ति से। वह रहता है असंख्य सहस्राब्दियों से और समझता है जिन चीजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। सौभाग्य से वह सबसे दयालु लोगों में से एक है। उनके स्तर का कोई भी अन्य व्यक्ति अधिक बेहतर, सिर्फ बनाने के लिए मारने को तैयार रहने से भी संपर्क। इसके साथ ही गरज में गायब हो जाता है और चला जाता है ड्रैगन पर सर्फिंग करते हुए। इस बीच बेचारा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ। अगले दिन दूसरा दोस्त को ले जाया जाएगा। नायक
किम युम ने भी ऐसा ही सवाल पूछा था। अगर उसकी आध्यात्मिक जड़ें हैं तो वह ऐसा क्यों कर सकती है? क्या उस बूढ़े आदमी का शिष्य बन जाऊं? एक बूढ़ा आदमी एक गोली दिखाते हुए कहता है, इसलिए वस्तु को भी अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति। एक साधारण मनुष्य भी ऐसा कर सकता है। अगर शक्तिशाली बनने का अवसर मिले तो उन्होंने इस वस्तु का सेवन किया, बस इतना ही। सेयो के लिए यह बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि वह जानता था कि सरलता से परे भी एक रास्ता है। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अभ्यास करें। और यह बात बूढ़ा आदमी बताता है कि यह है किसी नैतिक व्यक्ति के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना और पांचों की जड़ को प्राप्त करें। तत्व। हालांकि यह एक लंबा रास्ता था और परिणाम काफी साधारण रहा। सच तो यह है कि आपको इससे क्या लाभ होता है। गोली कहीं बेहतर और कहीं अधिक तेज थी। इससे उसके लिए पोर्टल खुल जाता है और वह कहता है इतना ही काफी है। उसके पास कहने उनमें से किसी एक के साथ समाधान गायब हो जाना और वे काम करने वाला दोस्त दोनों के लिए चिल्लाता है। लेकिन नायक अपनी आंखें खोलता है। पेड़ दूर से वह दक्षिणी भाग देख सकता है, यांगो क्षेत्र के किनारे। बिल्कुल वैसे ऐसा लगता है कि अपने पिछले जीवन में वह और किन इस क्षेत्र में घूमने फिरने में कुछ समय व्यतीत करें। हालांकि हमारे नायक ने चुनौती दी, इस क्षेत्र के सभी हिस्सों से अनगिनत लोग दुनिया, इसलिए वह ज्यादातर रास्ते जानता है। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर उसने निर्देशक को जगाया और उसे अपने साथ निकटतम शहर। उसने पूरी बात समझा दी, स्थिति, और जाहिर तौर पर वह आदमी था। वह भ्रमित था, लेकिन धीरे धीरे उसने शुरुआत वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए। इसके तुरंत बाद शहर पहुंचे जहां उन्होंने वे आरोहण जड़ी बूटियां बेच दी, लेकिन केवल छोटा घर खरीदा। नायक किम को उस दुनिया की भाषा सिखाई, पर्वत विनाश तकनीक, उनके दूसरे प्रतिगमन में निर्मित एक पुरानी तकनीक में संशोधन करना, यह सब क्षमताओं के अनुरूप बेहतर ढंग से ढलने के लिए। हालांकि थोड़ा अभ्यास करने के बाद सू पहले से ही इस बारे में सोच रही थी कि बेहद निराशाजनक था। किम वहां पहुंच 3 महीनों में 3 फूलों का स्तर मार्शल आर्ट सीखने के बारे में, जबकि वह 2 जन्मों तक अभ्यास किया था। किम मुश्किल से पहले स्तर तक ही पहुंच पाई थी। वह बहुत उत्साहित होकर खड़ा हो जाता है और कहता है सेयों को हरा सकता है। नायक मुस्कुराता है, यह सोचकर कि यह वास्तव में ऐसा नहीं है जिसे वह भाई मानता था। उसका पिछला जीवन, यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था, छोटा। सच तो यह है कि इस समय सू लगभग एक परदादा की तरह। निर्देशक किम इस जीवन में आप इस आदमी के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम। किताब सौंपते हुए वह कहता है कि अब से वे अलग अलग रहेंगे। किम को यह थोड़ा भ्रामक लगता है और जानना चाहता है कि सू क्या कह रही है। क्या उसने गलत किया है? इसका कारण क्या? अलग होने का कारण? मुख्य पात्र वह है जो पहले में है। प्रतिगमन के बाद यानो नेता बन गया, मार्शल अलायंस, और उनसे हार गए अंत में दोस्तों। और दूसरे में प्रतिगमन। सच्चाई यह है कि चीजें वे इतने अलग नहीं थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बनाया, उन्नत तकनीकें जिनका अभ्यास भी किया जाता है और मूल सीमा तक पहुंच गया मार्शल आर्ट। हालांकि वह इसमें असमर्थ था। मार्शल आर्ट से उन लोगों को हराओ और अंततः उन्हें छोड़कर ध्यान केंद्रित करने के लिए खेतीबाड़ी। वह भी यही बात जानता है, अगर यान हो उसके करीब रहा तो उसके साथ यही होगा, उसके लिए उसका पूरा जीवन। और इससे बचने के लिए उसके चेहरे पर फिर से निराशा का भाव देखकर उसने कहता है कि इस जीवन में वह अपनी भलाई के लिए इन जमीनों पर चलना कौशल। हालांकि किम यह जानना चाहती है दोनों के बिना ही जीवन व्यतीत करेगा। नायक का कहना है कि मार्शल उसके पास पहले से मौजूद कौशल का उपयोग किया उसके लिए मजबूत होने के लिए पर्याप्त से अधिक। उसे पहले से ही पता है कि कैसे संवाद करना, लिखना और लड़ना। वह मार्शल पीक में एक मार्शल आर्टिस्ट, इसलिए वह किसी बात की चिंता नहीं करनी थी। किम उनका कहना है कि वे समझते हैं उस एकमात्र व्यक्ति से संबंध तोड़ने के लिए वह अपने गृह देश से जानता है। सीओ का कहना है कि वह और फिर वादा करता है हर 2 साल में ठीक इसी दिन वे इस घर में मिलेंगे। और इसी के साथ निर्देशक को समझाने के बाद वह चला गया। नीला आकाश और भाला पकड़े एक आदमी बताता है, उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और पूछता है, उसे 8वें हॉल में ले जाता है। आदरणीय सू का कहना है कि वह एक अनुरोध द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन वह आदमी जोर से यह कहते हुए कि कोई भी यहां यूं ही अंदर नहीं और इस तरह द्वंद्व युद्ध का आह्वान करना। उसी क्षण सू उस पर हमला कर देता है तलवार, और उसी क्षण उस आदमी का भाला टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वह उस आदमी से पूछता है अगर वह किसी आम आदमी जैसा दिखता है। सू कसम खाती है इस जीवन में वह सब कुछ करेगा, मजबूत बनना संभव है। मुख्य पात्र खेती शुरू कर रहा है। आभा पहले जन्म में वह भूखा रहा, दूसरे में फिर से भूखा रहना पड़ा, लेकिन इसे तो शायद भूखा ही रहना पड़ेगा फिर से, लेकिन कम से कम वह अपमानित तो करेगा। रास्ते में कुछ लोग मिले। हॉल की ओर बढ़ते हुए वह युवती हो का कहना है कि नेता इंतजार कर रहा है उसे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, गलियारा। और हम सामने पहुंच जाते हैं। बॉस और सब लोग इधर उधर घूरते हैं। बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि वह सोच रहा था कि वह आगंतुक ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रथम डेयरी मार्शल आर्टिस्ट। वह कभी नहीं, मैंने कल्पना की थी कि वह एक युवक होगा। उसे केवल नायक ही ऐसा करता है। वह स्वयं उपस्थित होकर सम्मान व्यक्त करता है हॉल के नेताओं को। वह आदमी बस उनका कहना है कि ऐसा सचमुच लग रहा है बेहद शक्तिशाली ऐसा है और कहता है कि यह वही है उसके लिए। वह बस यही प्रार्थना करता है कि वह उसे कुछ लोगों के साथ यह अनुभवहीन लड़का शिक्षाएं। उसी क्षण बूढ़ा आदमी नुकीली नोक वाला ननचुकू निकालता है, जबकि यान जाने की तैयारी कर रहा है किनारे से। फिर मुखिया आगे बढ़ता है नुंच को घुमाते हुए, यह कहते हुए कि चूंकि वह समय बर्बाद करेगा वह पहले जाएगा। वस्तु आभा और शीर्षों से घिरी हुई है, सीधे नायक की आंखों के लिए, लेकिन वह अपनी तलवार निकालता है और एक ऊपर की ओर कट और पुनर्निर्देशित करने में कामयाब होता है। शाओलिन भिक्षु सभी इसमें शामिल। ये जानकर हैरानी हुई कि वह इसे प्रतिबिंबित करने में कामयाब रहा, जो अब चक्कर खा रहा अखाड़े में, यह कहते हुए कि लड़के ने वास्तव में एकत्व के स्तर तक पहुंच गया। तलवार ऐसा लगता है कि वह बस करने ही अपने पहले चरण से ही आगे बढ़ना। मुख्य पात्र का कहना है कि नेता ऐसा प्रतीत होता है तलवार के साथ एक हो गए हैं। इस एक कदम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वह आदमी हंसता है और कहता है कि यह मजेदार उसी स्तर पर है, भले ही वह इतनी कम उम्र में। सचमुच वह लड़का एक प्रतिभाशाली था। हालांकि नायक इस पर हंसता है। शब्दों का धुरंधर, वास्तव में वह तो कर ही नहीं सकता। तारीफ समझो, हर कोई देखता है उसे यह सोचकर कि उसका मार्शल, उनकी कुशलता प्रभावशाली है, कुछ ऐसा जो दूसरों को इसमें दशकों लग जाएंगे। हासिल किया उन्होंने 30 साल की उम्र से पहले ही। फिर वह अपने द्वारा की गई प्रशंसा के लिए मुखिया को धन्यवाद देता है। हालांकि
अंत में वह सोचता है कि वह अभी भी सिर्फ एक ही असंख्य प्रतिभाहीन लोगों में से यह दुनिया में आम तौर पर पाया जाता है। फिर भी बिना किसी मार्शल प्रतिभा के या होने के कारण चुने हुए व्यक्ति के रूप में वह विकसित होने में मार्शल का कारनामा है जिसने अब उन्हें एक प्रतिभा, वास्तव में अंततः प्रतिगमन ही अवसर, और चूंकि वे उसे चाहते हैं बनने के लिए इस बार वह इस तरह अभिनय करेगा प्रतिभाशाली व्यक्ति। इस पर वह सूचित करता है कि अधिकारी ने कहा कि इस क्षण से आगे तलवार की ऊर्जा का प्रयोग करो। वह व्यक्ति अगर वह कहता है कि ठीक है तो वह इसे गंभीरता से फिर सूने हमला कर दिया। पर्वत विनाश तकनीक में पहला रूप और मुखिया इससे बचता है। वह दूसरी तरफ से फिर से हमला करता है। पहाड़ में प्रवेश करने का रूप तीसरा आरोही नस का रूप धारण करें। हालांकि मुख्य नुनचकू के आसपास की ऊर्जा को सक्रिय करता है और फिर वह लगातार कई वार करता है जिसका नायक बचाव करता है। इस बीच वह आदमी कोशिश कर रहा है। यह समझना मुश्किल है कि यह किस तरह का बच्चा है। 30 साल का भी नहीं है और उसके पास इतनी भयानक चीजें हैं, मार्शल कौशल। इसके अलावा नायक अपनी ओर मुड़ता है और 7वें रूप को सक्रिय करता है, पहाड़ की गहराई और एक कट। ऐसा लगता है कि यह मुखिया के चेहरे पर लगा है। शाओलिन भिक्षुओं ने कॉपी और पेस्ट किया सब कुछ। वह चौंक गया और बोला, यह असंभव है। क्या किसी बच्चे के दबाव में नेता आ सकता है इस उम्र में? उस उम्र में तो सीओ पहले से ही 12वीं कक्षा की परीक्षा देना मजबूर करना, मुखिया को पीछे हटना होगा। इस बीच लोग दर्शकों में से कुछ का कहना है कि यह सिर्फ गति की बात नहीं है। स्पष्टतः लड़के की तलवार में इसके पीछे बेतु की शक्ति है। हमले लगते हैं, ननचाकू भर जाता है और मुखिया कांप रहा है और डरा हुआ लग रहा है। उस क्षण सेव को लगता है कि अब अंत का समय आ गया है। वह आकाश में छलांग लगाता है सक्रिय करते हुए और अचानक चमकदार कटों का एक गुच्छा दिखाई देता है और मैनको टुकड़े टुकड़े हो गया है। मुखिया देखता है पूरी तरह से हैरान। शोलिंग अपने साथ मुंह खुला रह गया और उसके साथ ही उस आदमी ने बस वह जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि वह हार गया। तुरंत सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। अवसर वह मुड़ता है और चला जाता है। सब लोग सदमे में हैं। वह वहां से गुजर गया संप्रदाय के मध्य में और सभी फुसफुसाते और टिप्पणी करते हुए देखा। कम से कम उस पर कोई घात लगाकर हमला तो नहीं। इसी कारण बंदर का घर सम्मानित व्यक्ति एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। फिर उन्होंने पारंपरिक तरीकों का पालन किया और नैतिक संहिता जाहिर है सु हालांकि वह अपरंपरागत संप्रदायों में जाना चाहता है। असल में वे अपराधी हैं। पहला लक्ष्य इस जीवन का उद्देश्य हर जगह पैदल चलना, पहाड़ पर स्थित मार्शल पीक तक पहुंचे। नायक बताता है कि वह कई मध्यम आकार के सुकिंग क्षेत्र के सभी शहर, इनमें से एक मैच में उन्हें उमुल में भी हार का सामना करना पड़ा। वह संप्रदाय और हयांग संप्रदाय वह नहीं कर सका जीत। हालांकि उन्होंने गौजू और यांगो में जीत और अब वह होजेन संप्रदाय में है। कप्तान को एक कट पहुंचाते हुए बैंगनी रंग का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। हिस्से में बेहोश अवस्था में ले जाया गया। बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि वह अवश्य तथाकथित प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट जो कई जगहों पर चुनौती पेश कर रहा है। सचमुच वह एक प्रतिभाशाली लड़का है। धन्यवाद। उनका कहना है कि वे बहुत कुछ सीख रहे हैं इन झगड़ों की वजह से। लेकिन फिर लैंप समूह प्रकट होता है और मुखिया कहता है अब उसे 10 बुजुर्गों का सामना करना पड़ेगा। उसी क्षण सू को एहसास होता है कि यह इस तरह एक अपरंपरागत संप्रदाय बदला लेता है। फिर वह कहता है कि उसने सोचा था कि द्वंद्व युद्ध उनकी जीत के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने कहा द्वंद्व युद्धों के बारे में सुना है, खासकर एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति 10 के विरुद्ध जाता है। मुखिया हंसता है और कहता है कि यह मजेदार है कि बात नहीं सुनी। सु तब जवाब देता है कि अगर अन्य संप्रदाय पता लगाएं कि वे कैसे काम करते हैं, उनका नाम होयांग का पतन हो जाएगा। हालांकि प्रमुख का कहना है कि इसमें क्या होता है। द्वंद्व युद्ध में उसे मामूली चोट लगी और उस घाव में संक्रमण हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश उस संप्रदाय ने अच्छी देखभाल उस लड़के की कहानी जिसने जीने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हर किसी ने कितना भी प्रयास किया हो, सबसे बुरी बात यह रही कि अंततः उनकी मृत्यु हो गई। एक दुर्भाग्यवश के रूप में वह इनकार नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं, सैयों पहले से ही घिरा हुआ है और देखता है कि ये कमीने और भी ज्यादा पागल हैं जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक। कहता है कि यहाँ उसकी मृत्यु से अनुमति उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। लेकिन ये सोचकर सीओ मुस्कुराती है कि इसीलिए तो वह यहाँ आया था जगह। फिर वह उन्हें हमला करने के लिए कहता है। इस हास्यास्पद द्वंद्व युद्ध को स्वीकार करेगा। जब तक वह यह सोचता है तब तक सभी आगे बढ़ते लड़ाई का समय आ गया है। अनुभव दृश्य रात में बदल जाता है। एक बार सब लोग पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जिसने साहस दिखाया होयांग को चुनौती देना। यह शर्मनाक था कि इतना प्रतिभाशाली लड़का इस तरह मर गया। संगीत मोहक वाले आदमी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को चुनौती देना भी पागलपन है। सफेद बालों वाला आदमी भी हंसता है, यह कहते हुए कि वह बहुत भोला था, मानो चीजें हमेशा वैसा ही नहीं होता जैसा आप उम्मीद करते हैं। दूसरा खड़ा व्यक्ति कहता है कि सभी लड़के उसने केवल अपनी मृत्यु को गति दी। वह सारा अहंकार होयांग के पास शायद हो सकता है। एक संप्रदाय का नाम है, लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं। दरअसल यह डाकुओं का एक गिरोह है। यह बहुत दुख की बात थी कि उस समय लड़के का शरीर पहले ही हो जाना चाहिए था, दफना दिया गया। हालांकि कोई उसमें कदम रखता है। हॉल वेटरों में से एक मुड़ता है, उसका स्वागत करो, और यह पूरी तरह से सीओ है, पसीने से तरबतर, पूरी तरह से घायल, इंस्टेंट नूडल्स की एक बाल्टी मांगते हुए। कृपया। वह व्यक्ति पूरी तरह से असमंजस में है। बस शब्दों से इतना पता चलता है कि सब ठीक है और अंदर आने के लिए है। जैसे ही सईयों रुकती है और तीनों सब मूर्ख हैं, अब सब गड़बड़ हो गया है। नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहता। हालांकि सच तो यह है कि वे कमीने लगभग सचमुच उसे मार डाला। इतना ही नहीं, एक गिरफ्त था, लेकिन उनकी तलवार भी जहर दिया गया। सौभाग्य की बात यह है कि जिस समय उन्होंने उच्च पदों पर काम किया, एलायंस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, चिकित्सा तकनीकें। अगर उसने ऐसा नहीं किया उस समय उपचार की गोली, वह उस कमरे में सचमुच मेरी मौत हो जाती। और जैसे ही उसने 10 बुजुर्गों को मार डाला, बूढ़े आदमी ने सबको उसे मार डालने के लिए चिल्लाकर कहा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और हाँ, गठबंधन के सदस्य युद्ध में आगे बढ़े। गठन अंत में जीवित रहने के लिए उसे जानवर की तरह लड़ना पड़ा, लेकिन वहां वह बार में बिल्कुल शांत और जीवंत अवस्था में है। नेता को चाकू मारने के बाद उसने छाती में सभी को नहीं मारा कमरे में, लेकिन उसने उनकी नसें काट दी। दूसरे शब्दों से कोई वापस नहीं आ पाएगा बदला लेने के लिए, क्योंकि वे सभी ऐसा जीवन भर के लिए अपंग। इस पर उसने देखा कि राइटची था, बहुत कांप रहा था।
उसने बहुत कुछ उत्तेजक पदार्थ जिनके कारण यह असंभव क्षण आराम करो। शायद इसके साथ उसने जो रकम ली है उससे वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों तक सोए, शायद इससे फायदा हो। किसी को चुनौती देने का यह बिल्कुल सही रूढ़िवादी संप्रदाय। उसने खाना खत्म कर लिया, उसने तलवार उठाई और बाहर चला गया। तब से यह किंवदंती सुनाई जाने लगी। अपनी जीत के तुरंत बाद होमयांग संप्रदाय युवा मार्शल आर्ट मास्टर ने एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खाई और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। वह पागल। इस घटना से उनका नाम फैलने लगा पूरे लोगों में और एक निश्चित योगी में अफवाहें फैलने लगी। कुछ ही समय बाद लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया। उसके नए मार्शल टाइटल स्पिरिट से पुकारा गया। अनंत संघर्ष का सुयो हयान उसका नाम। उसमें गजब का आत्मविश्वास है, अदम्य संघर्ष की भावना से लड़ता फिरता है। मैं ठीक हूं, इसका सम्मान करें। नायक जानता है कि वह उसमें उतनी प्रतिभा नहीं है। उसका लक्ष्य मार्शल शिखर तक पहुंचना है और जहां तक संभव हो, जितना संभव हो सके, इसीलिए लगातार बनाए रखने की जरूरत है। जीवन और के बीच की सीमाओं को चुनौती देना, मृत्यु। उसके जैसे साधारण आदमी के लिए प्रतिभा की उस दीवार को तोड़कर वह तो पागल ही होगा जिनके पास किसी भी संभावित को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। यही एकमात्र तरीका था जिससे जैसा प्रतिभाहीन व्यक्ति भी यह उपलब्धि हासिल कर सकता व्यक्ति की शक्ति। और इसलिए वह के अनगिनत क्षेत्रों की यात्रा की। प्रतिदिन दर्जनों द्वंद्व युद्ध लड़ना, रूढ़िवादी और गैर रूढ़िवादी दोनों के विरुद्ध। सेक्स। 5 साल बीत गए, एक विस्फोट हुआ। यह घटना आंगन के बीचों बीच घटी। नायक ने छलांग लगाई जिससे एक बार गतिविधि हुई, एक बार फिर पहाड़ों को नष्ट करने की तकनीक का प्रयोग। उस क्षण उसकी चाबी एक दिशा में हिल सहज तरीके से, फिर भी साथ ही साथ अत्यंत विनाशकारी। वह तकनीक, वह आकाश के बिल्कुल केंद्र की तरह था। स्वयं तलवार की कुंजी ने ले ली। रेखाओं का रूप कुछ ऐसा जो केवल हो सकता है। इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाना था जो वहां पहुंच उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया, थका हुआ। हालांकि अगर वह ऐसे हासिल करने के लिए पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी क्षण एक लड़का आया, पीछे से तलवार से वार करते हुए। सू ने पीछे मुड़कर किसी तरह अपना बचाव किया। हमले के दौरान ऊर्जा का क्षय हो गया, ब्लेड से धमाका हुआ और पूरी जगह विस्फोट हो गई। बेचारे को दीवार से जा टकराया गया, यह महसूस करते हुए कि तलवार की कुंजी बनाए रखने के लिए संघर्ष किया गया था, नष्ट हो गया हमले में। फिर कोई वे धुएं से बाहर निकले और कहने लगे कि तथाकथित से और अधिक उम्मीद थी, असीम लड़ने की भावना, संयोग। हालांकि इस बार वह जीत गया था। जाहिर है यही था वो शापित निर्देशक किम, सबसे ताकतवर आदमी आकाश के नीचे। नायक को मिला, यह महसूस करते हुए कि यह कमीना सचमुच उनमें अविश्वसनीय प्रतिभा थी। उन्होंने बधाई दी, अपने दोस्त से यह कहते हुए कि वह वास्तव में बन गया। पिछली बार की तुलना में वे काफी मजबूत हैं, मिलते हैं। सू ने देखा कि उस कमीने ने पहले से ही कंकाल संबंधी प्रक्रिया से 5 साल में पुनर्निर्माण देखते हुए उसका हाथ, वह सोच रहा था कि वह क्या रहा हो। वह इतने समय से यही कर रहा था। वह वही प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट। सचमुच प्रतिभा की कमी ने सबसे बुरी स्थिति को उजागर कर दिया। निर्देशक के कहने के कुछ ही समय बाद, उस स्तर तक पहुंचने के बाद, 5 ऊर्जाओं का रूपांतरण। उसे एहसास हुआ कि संगीत कुछ ऐसा है जो ताकतवर आदमी और कोई नहीं एक हमले का सामना कर सकता है। उसे इसीलिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वह एक बनाने के बारे में सोच रहा था। संगठन में एक सीट उपलब्ध कराना चाहते थे, लेकिन सू ने बीच में दखल देते हुए कहा कि वह ठीक है, वह अपने पुराने तरीके से जीना पसंद करता। इस आदमी को याद करते हुए जीना। हर जीवन में हमेशा जुनून सवार हो जाता था, किसी गठबंधन का स्वामी बनकर। हालांकि अगर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो, लेकिन वास्तविकता में वह एक के रूप में अधिक काम कर। रणनीतिकार एक ऐसी चीज जो वह पहले से अपने पूरे पिछले जीवन में ऐसा नहीं किया था और न ही किया। इसमें रुचि रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई उसे अभ्यास करना था। मार्शल भी बहुत ही कीमती थी। बहुत कोशिशों के बाद सू ने मना करने में कामयाबी हासिल। संगठन का प्रस्ताव। लेकिन फिर किम, उसने यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि उसने ऐसा नहीं, संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, उन्हें व्यक्तिगत पाठ स्वीकार करने चाहिए। हालांकि सू ने बस इतना ही जवाब दिया कि नहीं, निर्देशक ने चाहे जो भी प्रस्ताव दिया हो, संगीत स्वीकार नहीं करेगा। और कारण यह बिल्कुल स्पष्ट था, वह पहले ही मैंने इससे हर संभव चीज सीख ली। 2 जन्मों में एक व्यक्ति, वह वास्तव में क्या है, वास्तविक अनुभव की आवश्यकता थी। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में यिन वो कहा कि पहले के अंत में विभिन्न चरणों में आपको यथासंभव वास्तविक चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इस जीवन में उसने बस देखने का फैसला। उसका दोस्त सागा दूर से और जारी रखता है, युद्धों के लिए उनकी अपनी अंतहीन यात्रा अकेले। इस तरह 20 साल बीत गए। किम उसी घर के सामने पहुंचकर उसने कहा कि इस बार उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस क्षण सेइयों को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रतिभा उस व्यक्ति की थी जिसने वास्तव में आकाश ने त्याग दिया है। किम ने कहा कि अनंत प्रशिक्षण के बाद भी फिर भी वह अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाया। कौशल, सीओ ने कहा कि उनके ज्ञान के बारे में, ब्लेड की ऊर्जा किसी भी अन्य ब्लेड की ऊर्जा से अपने स्तर का मार्शल आर्टिस्ट फिर भी 3 हमलों से ज्यादा टिक नहीं सका। मार्शल आर्ट के शिखर पर मौजूद किसी व्यक्ति के विरुद्ध ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और कहा, यह अजीब था। वह तलवार के साथ एक हो गया था। वह कैसे एक हो गया? कोई युद्ध कौशल के शिखर तक नहीं पहुंचा? इतने अनुभव के साथ तो सक्षम होना चाहिए इसे आसानी से हासिल करने के लिए। सू ने खुद से कहा कि वह पहले से ही यह जानता था। यही उनकी प्रतिभा की सीमा थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो सचमुच स्वर्ग ने उसे त्याग दिया था। उसकी नाक से खून बहने लगा और उन्होंने कहा कि वह केवल इतना ही बनाए रख सकते हैं। तकनीक आधे दिन के लिए सक्रिय रहेगी। शायद अगर वह इसे पूरे दिन जारी रख सके, वह आखिरकार कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। किम, हालांकि उसने एक किताब उठाई और मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी। संगीत की लड़ाई के दौरान जो कुछ भी सीखा था, थोड़े समय के लिए किसान, उसने ऐसा किया। वह अपनी शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, सामना करने में कामयाब। वे आगे बढ़े और अंत में एक संकरे रास्ते से बचने। मार्जिन, सू ने मोटाई पर ध्यान दिया। यह किताब वाकई कई अन्य किताबों की तरह ही गहन। उन्होंने जो तकनीकें सीखी, संगीत और क्या सिर्फ भाग जाना ही काफी? इस व्यक्ति ने वास्तव में इतना कुछ प्रदान किया। किम का कहना है कि वे प्राकृतिक आपदाएं और जाहिर तौर पर आपको आवश्यकता बल से बचने के लिए एक गहरी समझ प्रकृति का। सू उन्हें धन्यवाद देता है और इसे संरक्षित रखेंगे और आगे सौंप देंगे अगली पीढ़ी। फिर सू कहता है कि वह जाएगा किसी और लड़ाई की तलाश में। बस यही वह चाहता है कि वे मिलें। फिर से जीवित हो गया। फिर वह कहता है कि वह देगा, संकेत दें ताकि वह मार्शल तक पहुंच सके। उसे हर टुकड़े को संभाल कर रखना था। उसके दिमाग में मौजूद स्थानिक जानकारी
हर समय वह थोड़ी उलझन में है और किम पूछती है कि उसका इससे क्या मतलब है। इस बात पर टिप्पणियां कि वह संभवतः कैसे बन जाता है आसपास की हर चीज से अवगत हो लड़ाई के बीच में है। जैसे कि उदाहरण के लिए वह कहां कदम रख सकता है उसके पीछे जहां दूसरे दुश्मन मौजूद हैं। हालांकि यह कुछ ऐसा है जो वह केवल कुछ हिस्सों में थोड़े समय के लिए करें। लड़ाई का उसे इसे बनाए रखने की जरूरत थी। हर समय सक्रिय। देखें कौन खड़ा है। वे थोड़े असमंजस में है। वह कैसे करेगा? क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? बस इसे जारी रखते हुए तलवार ऊर्जा तकनीक सक्रिय महसूस हुई, जैसे कि वह उसका सिर फाड़ देगा। कैसे? क्या वह सब कुछ अनुकरण करने जा रहा है? हर समय उसके आसपास मूलतः उसका सिर तो निश्चित रूप से फट जाएगा। हालांकि किम गायब हो गई है और उसे यकीन है सबसे मजबूत के लिए कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इस दुनिया में किसी भी इंसान ने उसे यह तोहफा नहीं दिया है। और उस दिन से वह उसने अपनी चेतना बनाए रखने की कोशिश और वह सारी जानकारी जो उसकी आंखों ने देखी और कान बता सकते थे कोशिश कर रहे थे कि स्थानिक स्थिति को याद रखें। उसने जो कुछ भी देखा उसकी जागरूकता प्रतीत होती है। शहर में घूमना फिरना और वह हर व्यक्ति के कदमों को महसूस कर सकता है। और उस दृश्य में वह जंगल में उन्होंने शुरुआत की हुए 5 साल हो गए हैं तलवार की ऊर्जा को बनाए रखने का अभ्यास करना और स्थानिक जागरूकता। हालांकि जब वह आंखें खोलता है तो उसे महसूस पूरी तरह से मतली और चक्कर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्या वह सभी दृश्यों को आत्मसात कर रहा है? जानकारी लेकिन सभी ध्वनियां बिल्कुल कई बार। हालांकि वह कैसे लड़ेगा ऐसी स्थिति में जहां वह ऐसा नहीं कर सकता था? क्या हम आगे की ओर भी देख सकते हैं? समस्या यह है कि करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। पिछले कुछ समय वर्षों में उन्होंने सभी स्थानों की यात्रा लिंग मध्यम और बड़े, और अब वहां ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां वह जा सके। कभी कभी वह कुछ तस्वीरें खींच रहा था। डाकुओं का गिरोह और इनाम के पैसों पर जीवन यापन धूर्त शत्रुओं से लड़ना पड़ रहा है जो हर तरह की गंदी चालें चलते हैं। उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। उसमें एक लड़का है झाड़ी के पीछे से प्रकट होता है और बताता है बॉस ने बताया कि उसे वह कमीना मिल गया है जिस व्यक्ति की पीठ पर चाकू है। वह कहता है कि आज बच्चा मर जाएगा। हालांकि सुबह खुद को यह कहते हुए तैयार करता है कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वह नीचे की ओर बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही 15 साल बीत गए। आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि वह सचमुच बच गया। चेहरे पर गहरे घाव होने के बावजूद किम हाँ कहता है एक बार फिर वह जीवित बच गया। उनके लौटने के बाद से 45 साल बीत चुके हैं। अंततः वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां में निपुण है और वह न केवल जो सुनता है उसे संसाधित करता है और देखता तो है, लेकिन वह जिस चीज को छूता है और छकता है ये सब उन्नत स्तर पर है। फिर भी वह शिखर तक नहीं पहुंच सका। एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह वह अपनी भौहें सिकोड़ता है चढ़ाकर यह सोचकर कि यह कैसे संभव है। उस क्षण किम कहते हैं कि अब वह किसानों द्वारा उनका शिकार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे इसके लिए पैसे भी दे रहे हैं जो भी उसे मार डालेगा। उनमें से 2 ने आग लगाने की कोशिश। वह जाल में फंस गया था और बाल बाल बच निकला। इस कम से कम वह एक घाव छोड़ने में कामयाब। उनमें से एक का चेहरा सू अपने सिर के साथ नीचे कहते हैं कि जाहिर तौर पर उन्हें प्राप्त हुआ। एक बार फिर बहुत बढ़िया जानकारी। हालांकि किम उनका कहना है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। अभी अभी एहसास हुआ कि यह असंभव है। गठन के समय एक किसान का सामना करना पड़ता है। चरण अगर वह बस बच नहीं पाता है तो जितनी जल्दी हो सके वह अंततः एक बन जाएगा। उसी क्षण शव। इसीलिए हाल ही में उन्हें यह एहसास होने लगा है कि पांचों के अभिसरण का यह विचार ऊर्जा ही मार्शल आर्ट की सीमा है। कलाकार और शायद स्वयं लेखक भी जिन तकनीकों का वह अभ्यास कर रहा है वह भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचा होगा जैसा कि उसे, चाहे वह उसके जैसा नश्वर अगर वह ऐसा करता है तो उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। एक साधक को पराजित करना। उसी क्षण सू किम में खुद को देखा। सामने वाला वो आदमी, उसे स्वर्ग से यह वरदान प्राप्त हुआ था, अविश्वसनीय प्रतिभा, जबकि नायक उसे छोड़ दिया गया था। हालांकि वह कर समझना कि उनकी परिस्थितियां काफी मिलते जुलते थे। यह देखना मजेदार था। ऐसी स्थिति जब वे पूरी तरह से अलग अलग विपरीत। वह किम से कहता है कि वह पूरी तरह से भ्रमित है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है कि वह अगले स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। किम ने माफी मांगी और कहा कि यह अजीब बात है। तलवार की ऊर्जा का अनुकरण कर सकता है, उसकी पांचों इंद्रियां चरम सीमा पर हैं। उसे कुछ भी महसूस नहीं पता कि उसने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की है। उसी क्षण वह हमेशा की तरह द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव, शायद वे कोई हल निकाल सकें क्योंकि उन्हें काफी समय हो गया है इस तरह अभ्यास किया। चांदनी रात में एक विस्फोट होता है जंगल के बीच में और सू को आश्चर्य होता है समस्या क्या है। किम बस इतना कहती है कि उन्हें वास्तव में शिखर पर पहुंचना चाहिए। कुछ साल पहले मार्शल आर्ट के बारे में सू ने तब जानना चाहता है कि इसका क्या मतलब है और उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। किम फिर कहती हैं कि प्रतिभा के बिना भी यह अब तक हो जाना चाहिए था। शायद उसे एक उत्प्रेरक की आवश्यकता थी। सू चाहती है यह जानने के लिए कि उसका इससे क्या मतलब है। यह बताता है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति है या भावना, एक ऐसी घटना जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्राकृतिक सीमाओं को पार करना और उनसे आगे। उसके पास एकाग्रता और प्रतिभा दोनों है। हालांकि सू का धैर्य टूट जाता है और उसे समझाना होगा कि उसका मतलब क्या है। वह अपने जीवन के अंतिम 50 वर्षों में उसने लड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। कैसे? उसे कितना हताश होना पड़ेगा। उसने अपना पूरा जीवन गौर कष्ट झेला। इस स्तर से बाहर निकलने की कोशिश कर मार्शल आर्टिस्ट और अंत में पहुंचे चरम सीमा। उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। शरीर में वह जीव रहता है और यहां तक कि वह तलवार साथ अपनी ऊर्जा को सक्रिय रखते हुए उस क्षण को वह समझ सकता है और याद रख उसे अपने जीवन में जो भी जानकारी प्राप्त होती है सपने। वह जमीन पर गिर जाता है यह जानने के लिए बेताब कि ऐसा क्यों हुआ, उसे अगला कदम में ऐसा क्यों हुआ। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि यह एक 70 वर्षीय व्यक्ति का शब्द बोलना। उसके भाग्य पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। हालांकि के मार्ग का अनुसरण करते हुए पूरी जिंदगी भर उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था अगला चरण क्या होगा। यह देखकर किम तलवार से कुछ वार करता है और उनका कहना है कि उन्होंने एक मार्शल आर्ट का चित्र बनाया है। इससे कमजोरियों को मजबूती मिलने की संभावना इस समय उसके पास है। किसी भी तरह से नहीं होगा, इससे किसी बात की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन इससे उसे शांत होने में मदद मिल सकती है। नायक शिलालेखों को देखकर पेड़ बस यही कहता है कि एक बार फिर वह हवा में गायब हो गया। संगीत और इसके साथ ही 5 साल बीत गए। उनकी वापसी के 50 साल से अधिक समय बीत चुका है और वह जानता है कि उसके पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं। आकाश की ओर देखते हुए वह पूछता है योंग की मृत्यु हो चुकी है। जाहिर तौर पर एक बार फिर दोनों का यही हश्र हुआ। उनकी प्रतिभा यहीं समाप्त होती है और योंग की तरह ही उन्होंने अपनी मनचाही चीज नहीं कर पाया। मनुष्य चाहे कितना भी कष्ट सहे वे स्वर्ग के भाग्य से कभी नहीं बच सकते। लेकिन तभी किम पीछे से प्रकट होती है।
उससे पूछने पर कि वह क्या बकवास कर रहा है। वाह, लेकिन वह तो बिल्कुल खत्म लग रहा है, बिना दो भुजाओं के। तुरंत सू वह यह पूछने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या हुआ, उसने ऐसा थका हुआ लग रहा है। वह कहता है दवा ले जाएगा, लेकिन उसी क्षण किम उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ जाता है। अब मुझे एहसास हुआ कि उसे ले जाया जा रहा है। उस आदमी के तो हाथ भी नहीं है, ये कैसे संभव है? क्या वह पकड़े हुए हैं? हालांकि किम उसे बताती है कि देखने पर पता चलता है कि वे किसान उसका पीछा कर रहा था। यही वह उसे टाल मटोल करने की कीमत चुकानी पड़ रही थी। हालांकि किम उत्साहित है, यह कहते हुए कि वह यौन होने कामयाब हो गया। किसी किसान को पर्याप्त नुकसान पहुंचाना, इस तरह शिकार किया जाना, अंततः वह मंच चमकता है जो इसके बाद मौजूद होता है। पांचों ऊर्जाओं का रूपांतरण। अंततः वह अपनी आंखों से यह जान लेता है मार्शल आर्टिस्ट की सीमा क्या है। उसी क्षण ऊर्जा का एक गोला प्रकट होता है ऊपर और वह कहता है कि उसने इसके लिए खुद को जोखिम में डाला। वह अपनी जीवन शक्ति खर्च कर रहा है इस बिंदु तक पहुंचे। सु को एहसास हुआ कि यह पहले से कहीं अधिक मजबूत था और उस समय उस क्षण वह इस ऊर्जा हमले को भेजता है, यह कहते हुए कि वह एक को नष्ट करने में वजह से किसान की भुजा को आराम मिला। ऊर्जा का गोला घर से टकराता है जिससे वह नष्ट आधे जंगल में, और वह सू से कहता है कि घड़ी, यह उसका परिणाम था, जीवन भर मार्शल आर्ट का अभ्यास करना। आह नायक, हालांकि एक पल के लिए क्या वे कह रहे हैं कि यह घर है? उसने 50 साल तक पैसे बचाकर यह निर्माण किया, वर्षों। हालांकि किम उसे बता रही है कि देखो, वह खास तौर पर इसी जगह भाग कर आया है ताकि उसका दोस्त सब कुछ देख सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी विरासत छोड़ना चाहता है। उसी क्षण सू ने शुरू किया। गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन उसने वहीं रहने का फैसला किया। इस मार्शल को देखो, प्रदर्शन। वह 3 मंजिला घर इतने लंबे समय बाद जो बनाया गया था वह बिना किसी निशान के। सौभाग्य से उसके पास नौकरों की कमी नहीं तो उनके पास सब कुछ होता। उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि कई कट के निशान लगाए गए थे। निर्माण का हर हिस्सा। ऊर्जा गेंद वास्तव में थी, असंख्य ब्लेडों का संकेंद्रण। सचमुच यह एक अविश्वसनीय शक्ति थी। किसी भी मार्शल आर्ट किम से कहीं अधिक शक्तिशाली, ऐसा पहले कभी नहीं दिखाया था। किम भाग रही थी, इसी कह रही थी उसने इसे नष्ट करने में कामयाबी हाथ लगाने से पहले उस आदमी का हाथ और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करें, सिर्फ इसलिए कि हालांकि अब वह ऐसा कर सकता है, आमने सामने लड़ो। लेकिन जैसे ही वह इसका उल्लेख किया गया था, ऊर्जा नष्ट हो गई और वे दोनों गिरने लगे। एक और जंगल में विस्फोट, सारे पेड़। किम के पीड़ा से तड़पते समय सब कुछ नष्ट हो गया। जमीन पर उसे यह कहते हुए कि वह उन्हें न भूले। उपलब्धियां थीं अपने जीवन के बारे में, और वह जो चाहता था वह यह था कि अगले व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। पीढ़ियों। सीओ ने कहा कि वह समझता है और उसे चुप रहने को कहा क्योंकि उसकी जिंदगी दांव पर लगा था। तभी किसी ने पेड़ पर अचानक उन्होंने कहा कि उनके पास आखिरकार मुझे वो मार्शल मास्टर मिल ही गया अपने अंतिम रूप में। ये बहुत दुख की बात थी कि वह इतनी बुरी जगह भाग गया। फिर उसने बताया यह व्यक्ति एक आम नागरिक था, वह अपराधी जिसने अनगिनत किसानों के खिलाफ अपराध, इसलिए ऐसा था, उसे वहीं छोड़ देना ही बेहतर होगा। सू ने पूछा, वह आदमी उसे और उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए यह जानना चाहता था कि क्या किसी भी तरह से सहयोगी थे। उसी क्षण हालांकि नायक दौड़ने लगा, किम को अपनी पीठ पर लिए हुए। दूर से दिख रहा वो आदमी, इसे देखकर बस यही कहा गया था, महत्वहीन। उसे पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए। उसने अपनी ताकत का ज्ञान प्राप्त किया, वह तथाकथित दोस्त। लेकिन चूंकि ऐसा था, इस तरह वह इसे इस प्रकार समझेगा, मनोरंजन के लिए और उस आदमी को भागने के लिए। जितना हो सके उतना अच्छा। बैंगनी ऊर्जा फैल गया, और जब सू ने पीछे मुड़कर देखा, वे ज़ॉम्बी का एक झुंड थे, कुछ लाशें थीं, अन्य मृत लोग। नायक वह दौड़ता रहा, यह सोचकर कि वह बहुत दूर इस तरह की चीज के लिए पुराना। भागते हुए उसने कहा कि उसके दोस्त के पास अंतिम मार्शल का नाम प्राप्त हुआ। गुरु वास्तव में कुछ खास थे, अनोखा। उसका दोस्त जिसका नाम वही है, अनंत लड़ाई के नाम से। एक आत्मा का इन ज़ॉम्बीज़ द्वारा पीछा किया जा रहा है। यह सचमुच एक अजीब स्थिति थी। वह लगातार भागते हुए उसने अपने दोस्त को जगाने के लिए कहा, और कुछ कहो। ज़ॉम्बी में से एक, वह आधुनिक पोशाक पहने हुए पास आने ही वाला। पोशाक पहने होने के बावजूद गर्दन पर चोट लग गई और दूसरों की ओर गिर पड़ा। वह भागता रहा और कहता रहा कि यह धिक्कार है किम पर, जिसे उसे आगे ले जाना चाहिए था। इसके साथ ही बाहर निकलना संभव, और जैसा कि उम्मीद थी, ज़ॉम्बीज़ लगातार पीछा करते रहे। नायक ने दृढ़ता दिखाई और दौड़ता रहा। सुबह खत्म हुई, रात बीत गई, और वह पता नहीं था कि सूर्य कितनी बार चमक चुका है। उठकर अस्त हो गया। अब वह कगार पर था, एक पहाड़, यह कहते हुए कि वह वास्तव में जितना उसने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक। पीठ के बल लेटे हुए व्यक्ति ने कहा कि यह डरावना था। एक साधारण नागरिक भी इसे सहन करने में कामयाब। 3 दिन और 3 रातों तक पीछा करने के बाद भी उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब और नहीं, उसने जो भी कोशिश की वह बेकार साबित हुई। अंतिम मार्शल मास्टर था, पहले से ही मृत। सीओ ने कहा कि यह तो स्पष्ट था, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह एक डॉक्टर थे। किसान तब जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। वह दौड़ता रहा, उसकी दिलचस्पी सिर्फ अंतिम मार्शल भावना। उसने ऐसा नहीं किया, उसकी परवाह करो। वह बस इतना लाश को वहीं छोड़कर वह भाग गया। सू हालांकि वह हंस पड़ा, जिससे वह लड़का हैरान रह गया। नायक ने सोचा कि उसके पास है कई प्रयासों के साथ वास्तव में उसने बहुत आगे बढ़ सीखी थी। जीवन भर की अभ्यास, भले ही स्वर्ग ने उन्हें किसी भी प्रकार की प्रतिभा से वंचित कर दिया गया। बेशक उनकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा योंग की शिक्षाओं से। किसी ने अपने गृहनगर और अपने मार्शल से, गुरु, इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली। उसने कहा कि अगर वह आदमी अपना लेना चाहता है, दोस्त का सिर, उसे अपना लेना होगा। सबसे पहले उस आदमी का धैर्य टूट गया और उसने कहा कि वास्तव में किसी को डर नहीं था। अब और किसान नहीं, जाहिर तौर पर ऐसा था क्योंकि उसने या तो जीवन त्याग दिया था या वह बहुत बूढ़ा। हालांकि यह ठीक था, वह यह दर्शाता है कि उसके पास किसी घटना को अंजाम देने से भी कहीं अधिक पर्याप्त शक्ति। अचानक सैयों की ओर से 2 भुजाएं आगे बढ़ीं और किम से जुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ा भ्रमित होकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वे परजीवी थे और अब वे कोशिश करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक किसान को अपमानित करना। नायक वह मुड़कर कहता है कि वह सचमुच एक दुष्ट कमीना था। वह व्यक्ति अंतिम मार्शल आत्मा को आदेश देता है। उसने अपने ही शिष्य की हत्या कर दी। उसकी झुकती है और पहला वार करती है। सू जो नीचे झुकती है उसकी ओर दुश्मन से पूछता है, उसके पास यह कैसे है, एक ऐसे व्यक्ति की विरासत को समाप्त करने का साहस। हालांकि वह आदमी बस मुस्कुरा रहा है। किम लगातार हमला करती रही। सू थी
शुक्र है कि कम से कम यह स्पष्ट था कि वह मार्शल आर्ट का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, केवल उस शुद्ध शक्ति का उपयोग करके जो किसान ने उसे उन लोगों के साथ रखा था। भुजाएं। हालांकि यह ताकत और गति, वे बातें इतनी बेतुकी थीं कि उनका विरोध करना उनके शरीर के साथ था। वह पूरे समय काम कहते हुए कि यह पहले से ही एक था, उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना बेहद शर्मनाक है। तलवार एक ऐसा व्यक्ति जो अंततः वह पहले ही मर चुका था, वह माफी मांगता है, जबकि यह सोचकर कि दुर्भाग्यवश ऐसा है, वह कुछ नहीं कर सकता और उसे इसे जितनी जल्दी हो सके। फिर वह 21 माउंटेन कट तकनीक को सक्रिय करता है। आकाशीय आकाश का एक फ्लैशबैक में वह किम से पूछा कि क्या वह जानता है कि यह पहाड़ तकनीक एकमात्र ऐसी तकनीक थी जिसका नाम किसी के नाम पर रखा गया। सच्चाई तो यह है कि इसे किम ने खुद बनाया था। तो हमारा बेटा यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या इसमें कोई विशेष अर्थ। किम पीछे की ओर गिर जाती है और कहता है कि दिव्य झील याद दिलाती है उसे माउंट बेव पर स्थित हाथाप झील के पास। जाहिर तौर पर यह कोरिया का एक क्षेत्र है जहां से आए थे और किम को लगता है किसी ने भी यह तकनीक बनाई हो सकता है वे भी उन्हीं की तरह कोरिया से आए हैं। तभी किम को एहसास हुआ कि इस तकनीक का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह झील जो आकाश और को प्रतिबिंबित करती थी। आसपास के पहाड़ झील में प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या होता है फिर भी यह सतह बरकरार है। आसमान का मतलब था वह जो कुछ भी सीख रहा था, वह झील जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता था। एक हमले का एक किम ऐसा लगता है उसके शरीर के मध्य भाग पर चोट लगना एक पल के लिए, और संयोग समझाता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें थोड़े समय के लिए इस अवधि में वह दुश्मन की ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। अपना कट यह एक बहुत ही अनोखा कदम था और एक मार्शल आर्ट जिसका निर्माण किया गया था सिर्फ उसके लिए। अगर मियोंग हुन का शरीर यदि स्थिति बरकरार रहती है तो वह बना रहेगा। उसे झोंबी के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसीलिए उसे सुनिश्चित करने के लिए कि उसका कोई भी हिस्सा शेष न रहे, वह सारी ऊर्जा एकत्रित कर लेगा। तलवार की म्यान में सभी को मिलाए, तकनीकों का उपयोग करें और इन सभी को एक रूप में एकल हमला। जब वह ऐसा करने के बाद हमला शुरू कर दिया, अचानक किम एक गेंद में बदलने लगता है। मांस नायक को एहसास होता है कि उस धिक्कार है किसान ने किम को और अधिक दिया था, शक्ति और गति। वह जानता था कि उसका जीवन समाप्त होने ही वाला है, इसलिए वह उस सुनिश्चित करना कि उसके स्वामी को कष्ट न हो। इस अपमान के लिए वह आरोप लगाता है किम की ओर, जो अपनी बाहें ऊपर उठाता है, स्वयं से शपथ लेता है कि वह अभी मर नहीं सकता था। उसके आसपास की हवा, आवाजें, गंध, नमी, तापमान, उसने प्रत्येक को अवशोषित कर लिया। उसके आसपास की संवेदनाएं, भले ही उसका मस्तिष्क विस्फोट होने ही वाला था, उस क्षण उसकी आंख में जलन होने लगती है और वह कहता है कि सब कुछ राख में बदल जाएगा। हालांकि अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और एक पल के लिए रुक जाता है। उसका दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने ही वाला हो। सभी दबावों के आगे झुकने के बजाय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने किसी चीज को पार कर लिया। खुद को शून्य में पाकर वह सोचने लगता है कि वह किसी प्रकार के भ्रम में पड़ गया या यदि वह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। हालांकि जब वह कुछ नोटिस करता है तो बात बदल जाती है। अजीब लाल रेखाएं निकल रही हैं। हाथ हमला जमीन पर जोर से पड़ता है लेकिन वह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर उसकी तलवार भी अजीब से नीले रंग की हो गई थी। वह बस रेखा का अनुसरण करता है। रेखा और कट सीधे किम पर पड़ता है। छाती। उस क्षण वह सोचता है कि क्या यही एक मार्शल आर्टिस्ट का दृष्टिकोण है जो शिखर पर पहुंच चुका था, और वह उसे अचानक यह बात नजर आई कि किम मुस्कुरा रही थी। जिस व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त स्वर्ग और वह व्यक्ति जिसके पास उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था, वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी एक तरह से वे एक ऐसा इसलिए है क्योंकि अंत में दोनों ने अपना पूरा जीवन कष्ट सहते हुए बिताया। उन्हें दिए गए भाग्य से बचने के लिए हे भगवान, उसने किम के 50 टुकड़े कर दिए, यह कहते हुए कि उस समय वहां वह अब न तो प्रतिभाशाली था न ही बोहुन। वे सिर्फ दो ऐसे आदमी थे जिन्होंने कष्ट झेला। उन्होंने अपना पूरा जीवन भाग्य के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बिताया। एक की मृत्यु के पास था और दूसरा पहले मृत्यु के द्वार पर। किम पीछे मुड़कर देखती है और उसे एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दोस्त पूछते हुए कि क्या वह सचमुच वहीं रुक जाएगा। उसी क्षण वह मना कर देता है। आगे बढ़ते हुए पूरे पहाड़ को नष्ट कर दिया। जब सारा धुआं छंट जाएगा तो उसे यकीन हो जाएगा अब अंत आ गया है। किसान उसे चीखते हुए देखता है। नायक के पतन के दौरान घृणा, यह कहना कि वह आदमी भी ऐसा नहीं करेगा। मृत्यु के बाद भी उसके शव को दंडित करने में सक्षम। फिर वह अपने मार्शल मास्टर से आराम करने का अनुरोध करता है। इसके साथ ही वह अंततः मार्शल आर्ट के उस स्तर तक पहुंचना, इतने लंबे समय तक जीने के बाद इस जीवन का अंत कर दिया। अथक प्रयासों का परिणाम यह चौथा था, प्रगति। यह चौथा जीवन था। कमाल है ना? अब तक का सबसे अच्छा। क्या मैं यह होता जा रहा हूं? मुझे नहीं पता। यह जान लें कि अगले अध्याय में हम वापस वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। वह घूरता है, वह अपने ही हाथ से वार करता है और महसूस करता है कि वह वापस आ गया है। उसने पहले दिन से लेकर आखिरी पल तक और अंततः विजय प्राप्त करने में सफल रहा। वह चिल्लाता अंततः मार्शल तक पहुंच गया है। शिखर, वह उपलब्धि जिसकी उसने अपने पूरे जीवन भर कामना की थी। ओह, वह आदमी शुरुआत में बेचारा आ रहा है, उसे मारा। उस कमीने मियोंग हुन ने पूछा क्या? वह पागल व्यक्ति चिल्ला रहा है और यह कहते हुए कि यह उसकी गलती है। हालांकि नायक को एक अजीब लाल रेखा दिखाई देती है उसके चेहरे पर निशाना साधते हुए। वह अपने पैरों को बंद रखते हुए वह आदमी पूछता है कि वह क्या। उसे लगता है कि वह ऐसा कर रहा है, फिर भी देखते हुए वह बिल्कुल देख सकता था कि हमला करने की कोशिश कर रहा था। पिछले जन्म में वह इससे भी बच सकता था। वह व्यक्ति आंखें बंद करके हमला करता है, लेकिन यह कुछ अलग था। भविष्य की दिशा का पूर्वानुमान लगा रहा था। हमलों और इस आदमी को समझने के बारे में ये सभी पैटर्न दशकों के कारण उत्पन्न हुए हैं। मार्शल आर्ट, लेकिन अब यह कुछ और बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनमें एक तरह की दूरदर्शिता थी और यहां तक कि आंखें बावजूद थी वह पूरी तरह से बेहोश। इस बात की समझ कि यह आदमी कहां था और वह क्या कर रहा था। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रथम स्तर के कितने जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, वे किसी मार्शल मास्टर को कभी पराजित नहीं किया जा सकता किसी भी चीज के प्रक्षेप पथ को पूरी तरह से कमजोर किसी भी व्यक्ति के हमले से। जाहिर है उस स्तर से नीचे किसी के पास था बिल्कुल भी संभावना नहीं है, और अब सहज रूप से उसे कई रास्ते दिखाई दे रहे थे। मीनहान, प्रत्येक पंक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया, पथ और स्थितियां जिस पर वह हमला कर सकता था, और लाल उन पंक्तियों की मदद से वह पढ़ सकता था विरोधी के हमले थे। शायद यही था, क्योंकि उसके और के बीच का अंतर में उन्होंने इतना विशाल था कि वह मुझे कई अवसर दिखाई दिए। हालांकि संक्षिप्त विश्लेषण के बाद उसकी नाक शुरू हो जाती है। खून बह रहा है,
उसका दिमाग जल रहा है। सोच रहा हूं कि क्या यही इसकी कीमत है। तकनीक। मोंग हून एक से अधिक फेंकता है, मुक्का मारते हुए, यह कहते हुए कि वह एक लगभग सभी को है मार डाला, जो, लेकिन मुख्य पात्र उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। गर्दन के पिछले हिस्से पर चोट लगती है और वह बुरी तरह जमीन गिर जाता है। सू अपना हाथ जमीन पर रखे किम के यह पूछने पर कि वह क्या है, उसका सिर उसके सिर से नायक वहां है। दर्द से कराहते हुए लड़कियों में से एक जानना चाहता है कि क्या उसे चोट लगी है, क्या वह इस बात से हैरान है कि दर्द इतना ज्यादा थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करने पर बहुत अच्छा लगा। मियोंग होन जैसे कमजोर व्यक्ति पर क्रम सामान्य था। वह शांत सबको नीचे उतारा, उन्हें गुफा में ले गए और उन्होंने कुछ फल पकाए। वे सो गए। अलाव के चारों ओर बैठे बैठे रात हो गई। बाहर सू अभ्यास कर रही थी, यहां तक एक टहनी से पत्ती काटना, बस इतना ही। कीवी का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना टहनी को मजबूत करो। अब उसने देखा लाल रंग हलचल का संकेत है, जबकि नीला रंग लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। इस तकनीक का उपयोग करके वह देख सकता किसी भी विरोधी की हरकत या यहां तक कि जो कुछ भी मौजूद है। अब यह था किम का स्मृति से क्या तात्पर्य था, यह सभी पांचों इंद्रियों का। उसके दोस्त ने उसे बनाया, उनकी दृष्टि और हर चीज को मजबूत कर, अन्यथा इस तरह, ताकि अंततः वह प्रक्षेप पथ की गणना कर सकता है। विरोधियों टहनी के सिरे से वह देख सकते थे कि उनमें से प्रत्येक को कैसे नष्ट किया जाए। दरअसल मार्शल का दृष्टिकोण था अविश्वसनीय। उस क्षण वह चंद्रमा एक पल के लिए ध्यान केंद्रित करता है। जब वह आंखें खोलता है तो वहां कई लोग उस पर हमला कर रहे थे। दूसरे, हालांकि एक ही उन सभी पर नीली रेखा दिखाई देती है और प्रत्येक पर हमला करना और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। सूरज पहले ही उग रहा था और वह खुश था और कह रहा था कि आखिरकार वह पहुंच गया है। जाहिर है, फिर भी उसका सिर अभी भी लगभग फट रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसके खिलाफ लड़ रहा था। कुछ ही देर बाद उसने बांस की जड़ों से अभ्यास शुरू किया। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करते हुए अपनी दृष्टि को बनाए रखने में सक्षम 3 घंटे। इस जीवन में वह इतना शक्तिशाली है कि जो चाहे कर सबके साथ, खासकर तब से जब से वह उसे कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मार्शल पावर से पैसा कमाए। वापस गुफा में वह किम को देख रहा है। इस आदमी ने 6 खंड पढ़े। उसने उसके लिए जो कुछ भी पाया था और वह अंतिम उपदेशों को भी देखने में कामयाब रहा उनकी मृत्यु से पहले। बस इतना ही था। उसे किम को वह ज्ञान देना था। जरूर किम योंग, जिसे इस जीवन में अगले वाले को पार कर जाओ, जो भी। इसका मतलब है कि किम उसे यह सिखाएगी। समय उससे भी कहीं अधिक दूर होगा जितना वह कल्पना करता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि अगले चरण तक पहुंचे। हालांकि इसके विपरीत उसके सहकर्मियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सके। दृष्टि तकनीक का उपयोग करके उसके दिमाग की आदत नियंत्रण पालें। इस जीवन का पहला लक्ष्य। इसका उपयोग करते समय दर्द महसूस न होना चाहिए। तकनीक और अंततः उस स्तर तक पहुंचना। 3 फूल, यही वो स्तर है जिस पर किम आमतौर पर 3 साल के प्रशिक्षण में यह मुकाम हासिल कर लिया। हे भगवान, कितना अन्यायपूर्ण जीवन है। हालांकि नायक कहता है कि वह करेगा, अंततः किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जियो। मार्शल आर्ट की दुनिया का शिखर। अगला सुबह हो गई और हमेशा की तरह लोमड़ी आ गई। जंगल का स्वामी कौन है? इस जीवन में कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपना हाथ फैलाता है और उसी क्षण वह उत्सुक हो जाता है। कितनी लाल रेखाएं हैं, क्या वह देख पाएगा अगर वह उस पर एक नजर डाले? लोमड़ी, हालांकि उसकी एक घूरती हुई नजर वास्तव में एक लाल शॉक वेव प्रकट होती है। उसे थोड़ा सा महसूस होता है। उलझन में हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या ऐसा हुआ और लोमड़ी ने उसकी बांह पर काट लिया। दूर, हालांकि उसका हाथ काटे जाने के बाद वह यह जानने के लिए अधिक उत्सुक था कि लाल हो गया था। कुछ दिनों बाद तैरते हुए लोग फिर से और एक बार फिर वह चौंक गया। कोई बात नहीं, जिधर भी उसने देखा उसे बस एक धारा ही दिखाई, लाल ऊर्जा के प्रसार का। यही था मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल आर्टिस्ट के बीच का अंतर जिसके बारे में किम ने बात की थी। बहुत कम, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट सबसे कमजोर के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। किसान। कुछ दिनों बाद उसने फैसला किया स्वामी से कुछ पूछना। समुद्र। वह विनम्रतापूर्वक अपना परिचय देता है, किसी बात को लेकर उत्सुक है। व्हील जानना चाहता है कि यह क्या है और नायक उसे अपने द्वारा देखी गई घटनाओं के बारे में बताता है। लाल ऊर्जा के एक विचित्र गोले के बारे में, उनसे पहले आए लोगों के आसपास। व्हील बताते हैं कि उन पुरुषों के पास एक प्रकार की चेतना। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यह किसी दैवीय शक्ति के समान थी। इसका सरल स्पष्टीकरण यह है कि जब नश्वर की चेतना फंसी हुई है, उनके सिर को एक किसान निगल सकता है, आसपास का इलाका। और वह यह कहते हुए एक आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते उसके पास यह भी है। इस क्षमता के बारे में लड़के को बताता है और कहता है संतुष्ट होनी चाहिए क्योंकि वे स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। किम, जिसने कुछ भी नहीं सीखा था, पूरी तरह से भ्रमित। व्हील के तुरंत बाद बाईं ओर बूढ़ा कुबड़ा प्रकट हुआ और उसने लड़की को और उन्हें एक बार फिर निष्कासित। लेकिन अजीब बात है कि इस बार वे गिर पड़े। पानी। वह अपनी कमीज मरोड़ रहा था, सोच रहा था कि इस बार यह बिल्कुल अलग। किम पानी से बाहर आती है। सभी उलझे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि वे कहां हैं, जिस पर सील केवल यही जवाब देता है, बिल्कुल अलग जगह है। आसपास देखकर उसे पता चल गया कि यह यांगो झील और सिबुकियांगहो नदी होनी चाहिए, पास ही। किम जानना चाहती है कि वे क्या करेंगे। वे ऐसा करेंगे जहां उन्हें लोग मिलें। वहां कम से कम एक आधार तो ढूंढना ही होगा। कुछ इसी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उसमें नायक उसे बताता है कि कोने की ओर एक नजर डालो, झील के दूसरी ओर। यह संभव था, एक छोटा शहर देखें, इसलिए वे शायद उन्हें जो जानने की जरूरत थी वह पता लगा लें। किम के सहमत होने से पहले ही पानी में कूदकर बता दिया। उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहा जबकि वह तैर रहा था। उसने अपने कपड़े मरोड़ते हुए ऐसा क्यों किया? हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी जानकारी के अनुसार वह स्थान एक केंद्र था विभिन्न डाकुओं के लिए। वह वहां गया था। उसने अपने पिछले जन्म में उन लोगों को सबक सिखाया। उन लोगों का नेता वहीं पर था, प्रथम डिग्री के अंतिम चरण, जबकि उपनेता अभी भी बीच में ही था, पहले चरण का। बाकी के चालक दल, वे सब छोटे मोटे लोग थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत, इसलिए उसने इससे निपटने के लिए अपनी तलवार पर जहर लगा दिया। क्योंकि डाकुओं में से एक है, बगल में देखते हुए पूछ रहा है कि आखिर ये सब क्या है? मतलब अचानक एक बच्चा आ रहा था। नायक पानी से बाहर रहता है, आगे बढ़ते हुए, जबकि वह व्यक्ति उसे ऐसा, अगर वह मरना नहीं चाहता तो स्थिर रहो,
हालांकि इससे पहले कि सेइयों कुछ कर पाती, वह बच्चा पहले ही उस पर हाथ से वार करते हुए आ चुका था। हालांकि मुख्य पात्र आगे बढ़ते हुए उसने उस आदमी की छाती पर वार किया, अपने कंधे से उसे सीधे भेज दिया जमीन पर। उसी क्षण वह पकड़ लेता है उस आदमी का हथियार, छीनकर उसे उसकी ओर दूसरे लेता है। उसे यह बताना बेहतर होगा कि उसने कई लोगों को मार डाला है। बदमाश कहता है वह एक का बेटा है, उसने 50 लोगों को मार देता है। ठीक उसी समय जब वह ऐसा करने वाला है, पहले उसका सिर काट दिया। सारे लोग डरे हुए दांत पीसते हुए। मुख्य पात्र कहता है कि अब से जिसने भी किसी व्यक्ति की हत्या की हो उस पर हमला करो। दूसरे भाग में डाकुओं का अड्डा। कुछ महिलाएं सेवा करती हैं, लड़कों के लिए कुछ खास है। सभी लड़के महिलाओं को आज्ञा मानने के लिए कहते हुए अचानक उनमें से एक रुकता है और पूछता है कि बाहर अफरा तफरी मची हुई है। अचानक दरवाजा खुलता है और सीओ अंदर आती है, किसी का सिर पकड़े हुए। उस पर बॉस अपने सिंहासन को छोड़े बिना कहता है कि तहखाने में एक छोटा चूहा है और सभी को अपने हथियार निकाल लेने चाहिए। इसके बाद सुबह इतना कहती है कि इस कमरे में वह कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि हर कोई मर जाएगा। कुछ ही समय बाद पूरा अड्डा ये लाशों से ढका हुआ है और बॉस जमीन पर पड़ा हुआ दया की भीख मांग रहा था। लेकिन सू सिर्फ यह जानना चाहती है कि कितना समय लगेगा। वह वहां गया था। बॉस का कहना है कि वह 15 मिनट पहले पहुंचा और सेडो को लगता है कि अपने पिछले जीवन में उसे एक पूरे दिन उसे जगह तय करनी पड़ी, आग जहर का इस्तेमाल, और यह बेहद कठिन था। लेकिन अब वह इसे समाप्त शाखा सहित सब कुछ और 15 में कुछ मिनट। बॉस उसे इंतजार करने को कहता है, यह कहते हुए कि वह दिखा सकता है कि कहां जाना, लेकिन नायक बस काट देता है। वह यह कहते हुए अपना आपा खो बैठा कि उसे पहले से ही बहुत अच्छा, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने किया है इससे पहले। फिर वह कुछ पिंजरे खोलता है और जो भी उसमें फंसा हुआ था जगह खाली हो गई है और वह इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता है। एक आगे विनम्रतापूर्वक उनसे उनके पद का खुलासा करने की दुनिया में अनुरोध किया। वे ऐसा करेंगे, यह सुनिश्चित करें कि एक दिन वे इसका भुगतान करेंगे। कर्ज सेव वहीं खड़ी सोच रही है इसके बारे में। शीर्षक क्या है? और फिर वही हमेशा की तरह कहता है, आत्मा अनंत संघर्ष। और शीर्षक है, यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि लड़का गिर गया था, पानी में उतरे, तैरकर बाहर आए और काम खत्म किया डाकुओं के साथ। इसके साथ ही नायक निर्देशक किम के साथ शहर की यात्रा की। चांगंगों ने पहचान पत्र खरीदे और उन दोनों के लिए एक घर भी। डाकुओं का पैसा। उसके बाद यह है, मैंने हमेशा मार्शल आर्ट और लेखन सिखाया है किम को। 2 महीने बाद वह था तीनों पैडल के स्तर तक पहुंचना। सू को एहसास होता है कि जितना अधिक वह सीखता है, किम जितनी तेजी से विकसित हो पाएगी उतनी ही तेजी से हमेशा आगे बढ़ पाएगी। उसे देखकर हार मानने के लिए बढ़ गई, लेकिन उसने ऐसा महसूस किया है उनके लिए इसमें पूरी मार्शल शिखर तक पहुंचे, जबकि किम यह सीधे सभी चरणों को छोड़ देता है और पहुंच जाता है शिखर। नायक अपने दोस्त को बधाई देते हुए कहता है कि यह आश्चर्यजनक है कि वह इस स्तर पढ़ने का तरीका समझने से पहले ठीक से। किम का कहना है कि वह भी हैरान है। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसके पास इतना अच्छा मार्शल था। सेव अब विचारशील है। किम के साथ कभी भी वास्तविक द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ। जैसे ही वह तीनों के स्तर पर पहुंचता है, फूल क्योंकि यह आदमी हमेशा असल में द्वंद्व युद्ध करने की बजाय सिखाने की कोशिश करना। लेकिन अब द्वंद्व युद्ध कैसा होगा? वह व्यक्ति जिसके पास मार्शल पीक या किम तक पहुंच गया है, जो बस तीनों के स्तर तक पहुंच गया। फूल उसी क्षण वह एक पेशकश अपने दोस्त से द्वंद्व युद्ध जो कहता है कि यह ऐसा लगता है शायद अब उसके पास हराने का मौका है। बच्चा वापस जंगल में नायक एक ऐसा कट लगाता है जिससे वह फट जाता है पूरी जमीन। महत्वपूर्ण बात यह है कि हवा में रहते हुए वह हमलों की एक श्रृंखला भेजता है। ड्रैगन की छोटी सी और लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। नायक देखा जा सकता है कि किम जितनी बेहतर होती जाती है, उसके पास नीली रेखाएं कम और लाल रेखाएं अधिक दिखाई देने लगा। उसे लगातार बचते रहना था, लेकिन इस रफ्तार से वह कभी कुछ बना नहीं पाया। एक अवसर और किसी अजीब कारण से जीतने की एक अजीब सी इच्छा मन में धधकने लगी उसका दिल। उस क्षण वह समझता है कि यह आखिरी बार है। इस मुकाबले में उसे किम को हराना होगा। पुनर्जन्म यह व्यक्ति जारी रखेगा। भयावह गति से विकसित हो रहे हैं और अगली बार जब वे आमने सामने होंगे तो वह हराने का सपना देखना भी उनके लिए संभव नहीं है। नायक को यह जानकर झटका लगता है कि वह इस समय जब वह अभी तीनों पैडल तक पहुंच गया, यही एकमात्र है वह क्षण जब वह इस जीवन में जीत हासिल कर। उसने फैसला किया कि अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। अपनी उंगलियों से कुछ चीजें निकालता है और उसकी दिशा में भेजता है और किम है आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन बचाव करने में कामयाब। नायक को यह एहसास होता है कि कम से कम उसने लय को तो बाधित किया। उस व्यक्ति की हरकतों पर नजर रखता है और दिखाने के अनुभव में वह आगे है। तलवार को जमीन में गाड़ दिया जाता है और वह विनाशकारी हमले करता है। किम यह देखकर वह मुस्कुराता है और कहता है कि वह करेगा। उसे तीनों की शक्ति दिखाने के लिए फूल आने की अवस्था। उस समय नायक को लगा कि कोई खतरा है पास आते हुए। फिर किम तलवार फेंक देता है, ब्लेड कुंजी को सक्रिय करके भेजता है, सीओ की ओर वार करो। वह जानता था कि वह होगा। अगर उसने सामना करने की कोशिश की तो वह 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। हालांकि पहाड़ उसने जो विनाश तकनीक सीखी थी वह किम ने खुद पढ़ाया था, लेकिन किम के पास पहले ही 5 के स्तर पर पहुंच चुका है। रूपांतरण। फिर वह प्रतिध्वनि को मुक्त करता है। घाटी में एक विस्फोट होता है और पूरा इलाका तबाह हो जाता है। धुएं के बीच आप देख सकते छोटे छोटे गंजे बाल तैरते हुए देखो और उनका कहना है कि वह बच्चा वाकई अद्भुत है। हालांकि मुख्य पात्र चौंक जाता है कि यह कमीना सचमुच उसके सामने टिक पाया। हमला। फिर तलवार गिर जाती है। वह हार मान लेता है और कहता है कि वह हार जो यह कहना छोड़ देता है कि उसका किम कंगाल। वह सचमुच एक कलंक था। मार्शल आर्टिस्ट। उसे यह स्वीकार करना होगा कि एस था बहुत अनुभवी। नायक हालांकि वह उससे कहता है कि चिंता न करो, उसे फिर कभी हरा नहीं पाओगे। और इसके साथ ही वह वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। सैड के संघर्ष के साथ अंतिम दिन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। किम अगले जन्म तक। वाह ये तो कमाल है, बहुत कठोर है ना। वो बस पुनर्जन्म लिया हुआ मनुष्य। वह पहले से ही यह जल्द ही उसका दोस्त संपर्क से बाहर हो जाएगा। घर वापस आकर नायक कहता है कि क्योंकि उसका दोस्त शिखर पर पहुंच गया था, 3 फूल उसने उपहार तैयार किया। जवाब में कहा गया कि द्वंद्व युद्ध पहले से विश्वसनीय उपहार, लेकिन सेऊ ढेर सारे किताबों के बारे में कहते हुए ये किसी ऐसे व्यक्ति के लेखन जो करीब आ गया था। साधना और मार्शल आर्ट में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसने उन्हें एक बूढ़े आदमी से खरीदा था। शहर के लोगों ने कहा कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 3 होने चाहिए। फूल
नायक ने थोड़ा पढ़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तो इसे अगर वह करेगा हाथों में छोड़ दो। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि यही बात है, वह निश्चित रूप से स्वयं को समर्पित करेगा। पढ़ना सीखने के बाद किम ने शुरुआत की, इन अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करें। 4 उत्साह से अंदर आता है और कहता है कि वह कुछ पैसे मिले और एक अच्छा शिकार करने में कामयाब रहा। हालांकि अजीब बात यह है कि किताबें पर पढ़े थे, सो एक है वह थोड़ा भ्रमित था क्योंकि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा उपस्थिति जो अचानक प्रकट होकर सबको चौंका देता है। मुख्य पात्र दोस्त बताता है कि मैंने उनमें तकनीकें सीखी, लेखन तथा कथित शक्तियां जो मार्शल आर्ट से भी बढ़कर वह प्रभावित है। सील भी उसे ढूंढ नहीं पाई। ये मार्शल आर्ट वास्तव में अविश्वसनीय। हालांकि मुख्य पात्र डरा हुआ, उसे वह अजीब घटना किम के आने के समय से चली आ रही तकनीक उसे, लेकिन आमतौर पर वह केवल यही शक्ति के शिखर पर पहुंचा तो उसकी क्षमता 5 ऊर्जाएं केंद्र की ओर अभिसरित हो रही हैं। लेकिन अगर वह पहले से ही इसका उपयोग कर रहा है, क्या उस गिरावट को 1 साल बीत चुका है? और फिर किम कहती है कि अगर कोई मार्शल आर्ट संयोग जैसे गुरु भी उसे समझ नहीं पाए, वह शायद किसी को भी मार सकता है। सो यह है बच्चे के लिए वाकई मुश्किल है, यह जानते हुए ऐसा होगा कि किम ऐसा करेगी। निरंतर विकसित होते रहना, प्रतिभा एक ऐसी चीज स्वीकार करना मुश्किल है। फिर किम कहता है कि वह है देश भर की यात्रा करने के लिए दृढ़ युद्ध का अनुभव है और सीओ को जाने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि नायक कहता है उसे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे मानना है कि स्थिर करने पर ध्यान देना मार्शल पीक की समझ। किम सोच विचार करने के बाद वह कहता है कि यह खासकर इसलिए क्योंकि वह अभी भी सीख रहा है। ब्लेड लाइन का प्रयोग करें। नायक गुस्से से हाँ कहता है, और इसके अलावा वह साम्राज्यवादी शासन में रुचि रखता था, सरकार में पद चाहता है और शायद वह समय आएगा जब वह ऐसा कर सके। किम की मदद करो, और इसी के साथ फिलहाल के लिए वे अलग अलग रास्ते चले गए। हालांकि यह स्पष्ट है कि सील के पास अन्य कारण थे, साम्राज्यवादी शासन में प्रवेश करने की इच्छा रखने। उसने जो जानकारी जुटाई उसके आधार पर मार्शल गठबंधन, शाही परिवार, वह किसानों के सबसे करीब था। अन्य संगठन, कई लोग तो यह भी कहते हैं कि यांगो का मुख्य परिवार वास्तव में किसानों से संबंधित संपार्श्विक। उन्होंने खुद को, और इसीलिए उन्होंने पंजीकरण कराया एंग्लो सेना के लिए। वे आसानी से उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास पहले से ही एक निश्चित प्रसिद्ध डाकुओं उसके पास पहले से मौजूद विकास के साथ साथ वह आसानी से जनरल बन गया। इसके साथ ही उन्होंने इंपीरियल बनने के लिए आवेदन किया। गार्ड ने आसानी से पास कर लिया। काले रंग का स्टाइलिश चालाक और यह सब कुछ। उन्होंने महज 5 साल में यह उपलब्धि हासिल की। इसमें एक व्यक्ति कहता है कि उसका काम अपनी जान जोखिम में डालना है। राजसी गरिमा की रक्षा करो और एक मार्शल आर्टिस्ट बनने चरम पर वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। वह अपनी छाती पीटते हुए कहता है कि वह गिनती कर सकता है, और इसके साथ ही वह बनने लगता है छाया रक्षकों का हिस्सा। शाही महल उसे पहले ही वहां रखा जा चुका। जैसे ही उसे पता चला, वह तुरंत अपनी सांसों को छिपाने की तकनीक, जासूसी तकनीकें, और जिस दिन वह सम्राट से मुलाकात हुई और उसने कुछ खोजा, सचमुच आश्चर्यजनक। उस सम्राट वह जगह एक किसान थी। वह पागल है। देखो, यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है क्योंकि उसे इस बात की जानकारी थी, किसान, और अब वह जानता है कि वह एक नाजायज संतान था, जो एक आध्यात्मिक जड़। इसके अलावा जरा सा भी नायक के सारे संदेह दूर हो गए जब वह सम्राट के बाकी लोगों से मिला। परिवार अधिकांश किसान थे, ऐसी चेतनाएं जो उनकी चेतनाओं से टकराती थीं। हालांकि एक बात जो वह नोटिस करता है, ये लोग उस तरह के नहीं लग रहे थे। उच्च पद, कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका। लोमड़ी, कम से कम यह तो स्पष्ट था कि उन्होंने ऐसा किया। चेतना का एक छोटा सा आभा मंडल होता है उनके आसपास, संभवतः शुरुआत में परिष्कार के क्षेत्र। जाहिर है सम्राट की चेतना कहीं अधिक व्यापक थी और इन सभी लोगों से कहीं आगे। केवल उस शक्ति से ही वह अधिक शक्तिशाली था, सभी छाया रक्षकों को मिलाकर। सच्चाई यह है कि वह एक गुप्त रक्षक के रूप में कार्य करता है। इसका अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि सम्राटों को मारने में आलस। जाहिर है वह आदमी वही था जो सबसे अधिक बार हत्या का प्रयास किया गया। साम्राज्य लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं उसे हर रात। और ये रहा हमारा मुख्य पात्र टेरी का भी आधा हिस्सा। कम से कम यह तो अच्छा था कि वह वजन बढ़ा रहा अनुभव। और इस तरह 5 साल साम्राज्य की सेवा करते हुए वह गुजर गया, छाया समूह का हिस्सा। इसी बीच किम नेता बन गए मार्शल अलायंस, और अब वह एक के रूप में शैडोज का सदस्य नहीं मिल सका। वह व्यक्ति जो नेता था गठबंधन, इसलिए वे आम तौर पर उन्होंने एक दूसरे के साथ दिया, और यह उसे कुछ महसूस होने लगा। दिलचस्प। लाल रेखाएं हमेशा किसी के लिए सबसे अच्छा मार्ग रहा है हमला। और अब किम अनगिनत बातें कह रही हैं, कई कोणों से रेखाएं। ये लगभग है जैसे कि किम के आसपास कोई जगह ही ना हो, वह सुरक्षित नहीं है। इसमें वह देखता है किम के आसपास का माहौल काफी जाना पहचाना था। दरअसल इससे उसे इसकी याद आ गई, एक किसान की चेतना। यह एक अफसोस की बात है कि यह लगभग समझ से परे उसके लिए काश वह तीनों तक पहुंच पाता। फूलों के चरण में वह सक्षम होता ऐसे थोड़ा समझने के लिए। हालांकि यह करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए किम की वर्तमान स्थिति पर नजर रखना जारी समझने की स्थिति कि एक दिन वह कैसे वहां पहुंच सकता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि बिल्कुल यही कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद यही उसके लिए महारत हासिल करने का तरीका। तलवार उसी क्षण किम शुरू करता है। वह हवा को सोख लेता है और तभी वह हमारे नीचे कंकाल का रूपांतरण हो रहा है। इसे प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। मुझे लगता है चीनियों ने इसका आविष्कार तब किया था जब किसी ने सर्जरी करवाई ताकि वह कह सके, नहीं मेरी सर्जरी नहीं हुई, मैंने सर्जरी करवाई। कंकाल रूपांतरण। इसमें नायक उसे बधाई देता है और कहता है कि वह काफी जवान दिखता है। किम कहती है अंततः रूपांतरण के बिंदु पर पहुंच गए। 5 ऊर्जाओं को एक केंद्र में समाहित करना। यह बस एक पर दया आती है क्योंकि अगर वह किसी उच्च स्तर पर वह बहुत कुछ सीख चुका और भी बहुत कुछ। नायक सहमत हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे भी यही सोचते हैं, लेकिन इतनी साधारण सी बात के लिए वही जिम्मेदार है, कौशल। थोड़ी देर बाद जंगल में सू पूछती है कि क्या उसके दोस्त ने किसी से मुलाकात की किसानों, और वह हाँ कहता है। इस सू कहता है कि उसके दोस्त के आसपास का क्षेत्र चेतना के काफी समान था। उन लोगों में से क्या उनमें से कुछ हो सकता है? क्या उनके बीच कोई संबंध है? किम कहती है हाँ, इस क्षेत्र के निकट वह अधिकार रखता है। परिष्करण में एक कृषक का सामना करना पड़ता है। संभवतः मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं
पांचों के अभिसरण का स्तर, ऊर्जाएं कुछ इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। नायक को एहसास होता है कि यह है दिलचस्प, एक संभावना किसी मार्शल आर्टिस्ट को वास्तव में हराने के लिए आसान। ठीक वैसे ही जैसे हम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के बीच और कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्शल आर्ट की अवस्था तक बेहद दूर हो, लगभग समझ से परे, ऐसा ही होना चाहिए। किम के अगले स्तरों के साथ वह और भी अधिक समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। उसके दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, हालांकि शायद आज का अनुभव उसके लिए मददगार साबित होगा। एक दिन यह परिवर्तन भी प्राप्त हो जाएगा। 5 ऊर्जाएं। इसके साथ ही उनकी बातचीत समाप्त हुई और कुछ समय बाद किम काम पर लौट आई। कुछ दिनों बाद जब वह गार्ड के रूप में काम कर रहा था, एक हत्यारा उसने देखा हिस्से पर घूम रहा है महल। उसी क्षण उसे एक एहसास हो, लाल रेखा उसकी ओर आ रही है और वह यह व्यक्ति मार्शल पीक पर है। तलवार आती है, लेकिन वह आसानी से उसे संभालने बचाव करने के लिए, जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति लड़ता है तो वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी लड़ाई की है। वह स्यू की ओर झपट्टा मारता है जिसे स्यू आसानी से रोक देती है। वह आजकल काफी विचारशील है। उसे होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि वह छवि जब उनका विकास हुआ, यह बात उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वह सोच रहा था संबंध तलवार की ऊर्जा से था। उसकी तलवार पर मौजूद आभा ने साबित कर दिया कि उस पहलू में पहले से ही विकसित हो रहा है। कम से कम मध्यवर्ती चरण तक पहुंचना, पहली डिग्री। ऐसा होता है जैसे ही आप मार्शल पीक पर पहुंचते हैं, क्योंकि जब तक तलवार है, सर्वोत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए इसमें एक आभा है, नीली रेखाएं हैं, हमेशा सर्वोत्तम संभव मार्ग जो तलवारबाजी की तलाश। यह मूल रूप से इसके बारे में है, अपनी पूरी क्षमता का अधिकतम उपयोग करना। हाल ही में उसे जो पता चला है वह यह है कि मार्शल तलवार कला और ब्लेड की ऊर्जा वास्तव में एक ही चीज है। हालांकि वह जल्द ही सोचता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर ऐसा बहुत अच्छा लगा जब उसके दोस्त ने मुड़कर जो भी में बदल गया, उसे जारी रखना चाहिए था ब्लेड की आभा का उपयोग करते हुए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अतः वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यह तत्व हमले का सामना करता है और महसूस करता है कि मार्शल आर्टिस्ट का इरादा हड़ताल कर रहे हैं। लाल और नीला लाइनें न केवल आक्रमण है, बल्कि कलाकार का इरादा तलवार। जिस क्षण वह अंत में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तलवार पकड़े हुए ऐसा लग रहा था मानो नसें और धमनियां बाहर निकल आई थीं। तलवार उसके हाथ में घुस गई। हत्यारे ने उसने एक बार फिर झपट्टा मारा और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हत्यारे को चीर रहा है, क्योंकि खून तेजी से बह निकला और लड़के फेंक दिया गया। हे भगवान, बेचारी लड़की, यह बेब्लेड की तरह घूम रहा था, जबकि मुख्य पात्र वहां यह सोच रहा है कि यह अंत नहीं था। अगर वह खिलाता रहता है तो अपनी मंशाओं के साथ तलवार और भी तेजी से आगे बढ़ो। बेचारी लड़की, देखते रहना, यह न समझना कि क्या है घटित हो रहा है। जबकि नायक है अभी भी अपने एक आलाप में यह महसूस करते हुए कि इसे बनाने में कामयाब कुछ वास्तविक। 10 साल बाद मार्शल में एक मास्टर के रूप में अभ्यास करना, शिखर पर पहुंचकर अंततः उसने रेशम के बारे में तलवार या तलवार की रेखा और साथ कि वह मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया था। शिखर के स्तर, लड़की वहीं रहती है। उसके पास आते ही वह जमीन पर गिर गया। वह धीरे धीरे चलती है और एक परिचित चेहरा देखती है। वह उन नौकरानियों में से एक थी जो हाल ही में काम पर रख लिया गया है। इस तरह मार्शल करता है कि उसकी कम उम्र में ही वह प्रभावशाली थी। अगर वह बच जाती तो शायद उसके पास पहुंचने की प्रतिभा। हालांकि लड़की जमीन से पूछती है कि क्या वह तथाकथित अनंत योद्धा है। आत्मा, नायक भ्रमित है, क्योंकि वह उस नाम को जानती थी। 10 साल कुछ समय पहले जब उसने उन लोगों को बचाया था, तब उसने उपाधि, हालांकि शहर में यांगो, वे उसे राक्षस कहते हैं। अंतहीन लड़ाई। फिर लड़की कहती है कि उसका भाई उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली है, वह जितनी थी उससे कहीं अधिक। हालांकि धिक्कार है सम्राट की गलती पर, रिश्तेदार ही जवाब देते हैं। भावनाओं को उजागर करने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ का नियम है कि किसी को भी मार डालो। हत्यारा जो इस जगह में घुस चुका है, तुरंत उसी क्षण बाकी सब गार्ड चिल्लाते हुए आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ एक हत्यारा मौजूद है। लड़की मुख्य पात्र को बार बार बताती रहती है कि वह गलत कर रहा है। सम्राट का बेटी को अलविदा कहने का आदेश दिया। उसने उसे बीच में यह कहते हुए कि दुर्भाग्य से इस कृत्य का, एक हत्यारे की बात सुनना अपने आप में एक अपराध, इसलिए उसे इसे अभी खत्म करना होगा। मुझे लगा था कि लड़की इसमें टिक पाएगी। जीवन, मुझे लगता है कि वह अगले में दिखाई देगी, लेकिन इसमें उसके पास 2 मिनट थे स्क्रीन टाइम का। महसूस करने के बाद, नष्ट करने के कारण निराश, इतनी प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति, नायक ने शव का निपटान किया। बाकी पहरेदार, हंगामा बहुत अच्छा था, लेकिन अब तक सम्राट ने कुछ नहीं किया। एक पल के लिए वह अपने कमरे से बाहर निकला। इसके अलावा दरवाजे पर उसने चुप्पी साध रखी थी। तकनीक, यह बात बिल्कुल स्पष्ट, सम्राट को इस बात की परवाह नहीं थी कि किसी को पता चले या नहीं। आखिरकार सभी छाया रक्षकों को पहले से ही पता है कि गार्ड बनने के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना आवश्यक। उस क्षण आप पहले से ही किसान को देख सकते थे। अपनी आंखों से आभा का अनुभव करें। हालांकि वहां मौजूद हर कोई उसकी रक्षा करना जारी रखता है, क्योंकि उन्हें यही काम सौंपा गया था और हाल ही में हत्याओं की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से इसमें काफी वृद्धि हो रही है। क्या अजीब बात यह है कि यांगो जा रहा है अत्यधिक समृद्धि के दौर से गुजरते हुए। जाहिर है अभी भी लोग मौजूद थे, गरीबी थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता सभी के लिए डाकू बनना या ऐसा कुछ भी नहीं। तो इतना उत्सुक कौन है? सम्राट की हत्या क्यों की जानी चाहिए और क्यों? क्या यांगो का कोई व्यक्ति जो अपने बारे में जानता है इस पर टिप्पणी करें? वह सोचने लगता है। खैर, उसके पास इस पर विचार करने के लिए समय है। आखिरकार दूसरी ओर वह इसमें अधिक रुचि रखता है। हत्यारों की तुलना में किसान अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संगीत, इसके साथ ही 10 साल बीत गए और मुख्य पात्र ने पर्याप्त विश्वास हासिल कर सम्राट ने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से अधिक जांच करने का अधिकार है। शाही परिवार के बारे में जानकारी, बेशक वह उसे देख नहीं सकता। सबसे बड़े रहस्यों में से एक, दस्तावेजों की जांच करें और सुराग ढूंढें किसानों। और ऐसा लगता है कि आखिरकार उसने किसानों का पता लगा लिया गया। समस्या यह थी कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा था। यह लंबा था और उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा। जिस स्थान पर वे स्थित थे वह बहुत दूर था। जब वह सिर्फ एक था, उससे बेहतर गठबंधन के रणनीतिकार। और धन्यवाद हर रात उसे मिलने वाले अनुभव के लिए। और वह लोगों को कितना अच्छी तरह से देख सकता है। हो सकता है कि वह सचमुच उस स्तर तक पहुंच जाए। नो फूल। इसके साथ ही वह निर्णय लेता चीजों की जनगणना पर एक नजर डालने के लिए, और यह नोट करता है कि 33वें वर्ष में यह
ऐसा लगता है कि अनाथों की संख्या में वृद्धि के कारण काफी कम हो गया। महिमा और परिणाम स्वरूप यह कम हो गया। डाकुओं का आगमन। नायक, मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है। यह जानकारी सरकार के लिए यह बहुत सरल था दस्तावेज। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण वह बात छूट गई। संख्या कैसे हुई? क्या शहर में भिखारियों की संख्या कम हुई? क्या वे सब भूख से मर जाएंगे? हालांकि अगर ऐसा है तो सचमुच एक ही समय में मर गए थे। समय के साथ उसे अतीत में पता चल गया होता। जीवन, और इसमें किसी बात का जिक्र नहीं है उनके गरीबी से बाहर निकलने के बारे में या सम्राट द्वारा उन्हें खोजने में मदद करने पैसा कमाने का बेहतर तरीका। इसमें से गायब लिखा है। नायक, उसे 10 साल पहले की वो लड़की याद है जो कहा कि लोग हाथों मर रहे थे। सम्राट का, हालांकि उसे यह पता चलता है। अजीब बात है, वर्तमान सम्राट एक नहीं था। क्षमता के लिहाज से वह बुरा आदमी नहीं था। वह सबसे अच्छा नेता तो है, लेकिन कम से कम वह सत था। तो ये सब कहां से आया? मिटाए गए लोग कहां जाते हैं? अगर यह कुछ ऐसा है जो दस्तावेजों में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसका मतलब है कि यह किसान की करतूत है। किसी भी अधूरी जानकारी का हमेशा ध्यान से संबंधित शायद उसे करना पड़ेगा। बाद में इसकी और जांच करें। किम की मदद। फिर दृश्य बदल जाता है। मरीन अलायंस। किम की सेवानिवृत्ति पर समारोह के दौरान कई लोग दुखी और उदास निराश तो थी, लेकिन किम खुश दिख रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फिलहाल ही सेवानिवृत्त हो 6 स्तरों को सीखता है। समलैंगिक धर्म ग्रंथों की खेती। अन्य में शब्दों में कहें तो अब उसके लिए उनका शिकार करने का समय आ गया। नायक दरवाजा खोलता है और वह कहता है कि वह काफी खुश लग रहा है। किम मुड़ती है। उसने कहा कि उसे लगा कि वह एक हत्यारा है, लेकिन वह एक दोस्त है। उसका व्यक्तित्व वाकई प्रभावशाली लगातार बदल रहा है और अब वह उसे सचमुच एक हत्यारे की याद दिलाता है। सच है, क्या नायक में कोई बदलाव आएगा? बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से। अब ऐसा लगता है जैसे वह अधिक क्रूर होते जा रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। मैंने इसे इसके कवर पर देखा। कहानी में उसकी एक तस्वीर है जिसमें वह काला एकदम ढका हुआ है। तो आप जानते हैं, साथ नायक किम को बताता है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी के बारे में काम करते समय एकत्रित किया गया स्पष्ट रूप से सरकार का जासूस है उन लोगों के साथ, क्योंकि इसमें शामिल था। किसानों के लिए यह स्पष्ट था कि किम बहुत दिलचस्पी दिखाई। सू ने चेतावनी दी कि वह सभी क्षेत्र शामिल होंगे जहां किसान वहां रहते हैं और किम से सामान इकट्ठा करने के लिए जानकारी। और इन सबको मिलाकर उन्होंने और अधिक समझने की कोशिश शुरू कर दी किसानों के बारे में। एक रात कुछ समय बाद सैनिकों में से एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी द्वार सुरक्षित है। सू ने गौर किया कि हाल ही में आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हथियारों की संख्या में कमी आई है। ऐसा भी नहीं था। दुश्मनों के लिए कलाकारों को भेजना संभव है। मार्शल पीक की ओर लगातार जैसे। हालांकि स्मृति में वह सोचता है इसके सामने आग लगी हुई है। उसकी और एक आदमी की जलती हुई तस्वीर। किसी ने चेतावनी आ चुके थे और थे पूर्वी द्वार पर। एक आदमी हाथ में कुछ लिए हुए आता। ताबीज पूछ रहा है कि क्या वहां सभी लोग मौजूद हैं। मार्शल पीक और वो आदमी कहता है कि यह दृष्टि तकनीक शर्मनाक है क्योंकि यह उसे आने से रोकता है। चुपके से सीओ ने जितना बुरा सोचा था उससे भी इस बार ऐसा हुआ। उन्होंने एक संदेश, एक किसान एक हत्यारे के रूप में। सामने बैठे सफेद बालों वाले चाचा ने बताया, ताबीज के समय सभी को तैयारी करनी चाहिए। उस आदमी का कहना है कि यह मजेदार है, हराने का मौका है। उन्हें लग सकता है कि उनके पास पहले चरण में किसी के खिलाफ, लेकिन वह पहले से ही दूसरे स्थान पर था। इसके साथ ही आभा फैलने लगती है। ताबीज जल रहा है और वह कहता है कि आज वह सबको मार डालने वाला था। वहां जाकर उन कमीनों को मार डालो जो मेघली के उनके द्वितीय परिवार से कबीला। इसके साथ ही सभी जलने लगे। हॉल में वह आदमी दर्द से कराह रहा था। है हालांकि आग की लपटों के बीच देखो वहां कौन है? किसान था। मैं प्रभावित हूं कि वह इस हमले में बच गया। मैं कहता हूं कि एक गंदे कीड़े के लिए उसकी निगाह, जो व्यक्ति केवल उसने हमले को रोका, बस इतना ही। हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि अध्याय की शुरुआत तलवार के टूटने से होती है। अरे असल में ये एक आदमी है जो एक लॉन्च कर रहा है। यह एहसास होना कि वहां एक महल के चारों ओर घेरा बना हुआ है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मतलब उन्हें पहले से ही पता है कि ये कुछ इस बार किसान की आवश्यकता होगी। और भी सैनिक अंदर हैं। सभी लोग मौजूद हैं। विस्फोट के दौरान जमीन पर असहनीय पीड़ा हो, आगे पीछे हो रहा है। सुएक हर जगह जल्दबाजी में कटौती करते हुए एक पल के लिए कह रहा है कि वह ऐसा नहीं, अपनी तलवार को रेशम की धार से विकसित करें, के को मजबूत करो। लेकिन ताबीज वाला आदमी वह बस हंस रहा है और पूछ रहा है कि उसे इसे दोहराना होगा। उसके लिए इस बाधा को तोड़ना असंभव है। अपनी शक्ति के बल पर सू का हमला। वह व्यक्ति बैरियर से बुरी तरह टकराता है। हंसी। हालांकि ऊर्जाएं शुरू हो जाती होता है और अवरोध में दरार पड़ने लगती है। साथ ही वह मोड़ने में कामयाब हो गया। बाधा उत्पन्न करो और उस आदमी को पीछे धकेल दो। सैनियों के लिए समस्या यह है कि वह कोशिश कर रहा है इस तकनीक को सक्रिय बनाए रखें जिसके उपयोग के बारे में उसे शायद ही कोई जानकारी हो, और उसी क्षण उसे बहुत दूर फेंक दिया जाता है। भाग गए इससे पहले कि लड़के कुछ कर पाते। ताबीज वाला आदमी आगे बढ़ता है और उसे लात मारता है पीठ के बीचों बीच। चाह रहा है कि जाने कि एक निम्न प्राणी के पास कैसे था उसे इस तरह काटने का साहस। वह चाहता था मारने से पहले उसके साथ खेलना। इस जगह के बाकी सभी कमीने, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया। तुम उसे सूली पर चढ़ा दो। जब तक वह पूरी तरह से पहचानना मुश्किल। बाकी दोस्त उठने की कोशिश करो, उपाध्यक्ष को पुकारो। वे हमले में आगे बढ़ते हैं। उन सभी के शरीर में छेद भी किए गए हैं और वह आदमी अचानक मुड़कर चेतावनी देता है कि नहीं, समय उसे रोकना चाहिए। वे सभी कीड़े मकोड़े थे जिनके बचने की कोई संभावना थी। इसलिए यह उन्हें एहसास हुआ कि उनका भाग्य इसके अंतर्गत समाप्त होगा। लड़के जाहिर तौर पर चाहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन सब हिचकिचा रहे हैं। उन बेचारे लोगों को भी दोष मत दो। निश्चित मृत्यु। जबकि सेओ इस पर है। जब वह जमीन पर उतरता है तो उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ शरीर अंदर है नष्ट हो गया। लेकिन ताबीज वाला आदमी उसका हाथ मसलते हुए पूछता है कि क्या वह अभी भी वह जीवित है। वह जानना चाहता है कि यह कब तक रहेगा। सू को बस यही लगता है कि वह वास्तव में किसी से अलग नहीं था। कीट, उसके पास जो प्रतिभा है, जो कौशल है, उसके पास जो कुछ है और वह जिस तरह का जीवन जीता है, वे सचमुच निरर्थक जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। एक कीड़े का। ताबीज वाला आदमी थोड़ा सा है। वह भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि वह क्या जिंदा रहने की गुहार लगा रहा है। हालांकि सू वहां यह सोचकर मौजूद थी कि उसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, जो वह उसने किया है, गायब नहीं हुआ है।
वह अपना हाथ उठाने लगता है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने छिपने की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसमें इतनी प्रतिभा थी कि उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया था या जानता था कि कैसे करते हुए लड़ाई करें दुश्मनों से। वह महज एक जन्मजात व्यक्ति है। पर्याप्त प्रतिभा के साथ सौभाग्य की कृपा से साधक बनो। वह इस कमीने से हार सकता है और इस आदमी का सामना करने से मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद वह उस आदमी को पकड़े हुए यह कहते हुए कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। सहा है वह सब कुछ, वह इसमें जो प्रयास कर रहा है जीवन उच्चतर स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मंच। यह कमीना वह नहीं होगा उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए, और इसी चिल्लाते हुए कहता है कि प्रयास भी एक कीड़े का भी कुछ महत्व होता है। ताबीज वाला आदमी जमीन पर गिर जाता है। उलझन में उस कमीने को छोड़ने के लिए कह रहा था उसके हाथ का, लेकिन साथ ही वह एक नाक से खून बहने के कारण वह थोड़ा भ्रमित था। उसे एहसास होता है कि जहर का असर शुरू हो गया है। उसने जो अस्थायी तकनीक अपनाई, उस बाधा को तोड़ना बस एक के लिए था। क्षणकट लगने का मौका पैदा करता है और इस आदमी को जहर दे दो, किसान है। उसकी आंख और नाक से खून बहने लगा। उनका कहना है कि उन्हें इसे रद्द करना होगा। हालांकि सू पास आकर पूछती है कि क्या वह सचमुच, उसे लगता है कि वह ऐसा होगा। अब उसे इसका स्वाद चखना पड़ेगा। वह कीड़ा जिसे वह अपमानित करना चाहता था, वह उस आदमी का मुंह ढक देता है क्योंकि सबसे अधिक विषहरण शक्ति की आवश्यकता होती है जादू टोना। वह अपना हाथ पकड़ लेता है। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उपयोग करने से जहर को बेअसर करने के लिए सील लगा दी जाती है और उसमें वह उस कमीने से कहता है कि कोशिश करो कुछ। इस बीच बाकी के आसपास के लोग उससे सियों की मदद करने का आग्रह। बाहर निकलते ही ताबीज हिलने लगता है, टूट पड़ता है और लोग आक्रमण करने लगते हैं। महल कुछ ही समय बाद नायक इसे ले जाया जा रहा है, यह कहते हुए कि उस कमीने ने उसे कीड़ा कहा, लेकिन वह उसकी मृत्यु भी कुछ खास अलग नहीं थी। वाह, नायक ने एक को मार डाला। किसान, बकरी की बात करें तो मैंने नहीं किया, मुझे इसका अंदाजा था। धिक्कार है, उसने तो पहले ही मार डाला। अब मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि उसके जीवन पर असर पड़ेगा। अगले अध्याय में उसे सामने बहुत सारा धुआं दिखाई देता है। वह डॉक्टर के बगल में जाता है। यह पूछना कि क्या किसी के आसपास धूम्रपान करना सही है। जवाब देता है कि तंबाकू यह एक अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटी है और इससे स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वह एक आकर्षक महिला के बगल में जागता था। डॉक्टर का काम, क्योंकि हर काम ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, यह वास्तविक जीवन है। वह जाग गया बूढ़े आदमी के बगल में और यही वह मिल गया। और वह सोचता है कि यह कमीना लगता है कि तंबाकू उसके लिए अच्छा है। जब उसे याद आता है कि यह प्राचीन काल की बात है, फिर उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ने भेजा है उसके लिए एक शाही डॉक्टर, तो वह इन सब बातों के लिए आभारी होना चाहिए। तुरंत ही सू को यह बात समझ में आ जाती है। उसका शरीर सचमुच हल्का महसूस हो रहा था। वह बेहद कुशल था और सीखना चाहता था सभी तरीके। फिर वह आदमी कहता है कि जिस व्यक्ति ने उसका इलाज किया उसने चेतावनी दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। वह अभी भी मुझे बहुत आराम करने की जरूरत थी, इसलिए बेहतर यही था कि मैं ऐसा न करूं। नायक याद रखता है कि किसान पूरी तरह से उसकी बांह कुचल दी। जाहिर है वह किसी चोट के बाहर आ गए और उन्होंने जवाब दिया कि पहले से ही खुश है कि वह इसका उपयोग कर सकता है किसी न किसी रूप में। एक नीले बॉक्स को देखते हुए वह व्यक्ति यह भी कहता है कि सम्राट था लड़के की इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर और उन्हें इनाम दिया गया। दुर्भाग्यवश सम्राट स्वयं कुछ भी नहीं दे सकता। छाया सैनिक, तो यह एक तरह यह वही व्यक्ति है जो इसे उसे पहुंचाएगा। फिर वह व्यक्ति भाषण देता है, महामहिम कहता है कि उपाध्यक्ष छाया नेताओं के रक्षक सर ने जोखिम उठाया। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दी और खाली गोली के साथ प्राप्त किया गया। जब उसने उसे खोला तो उसे एक अजीब लाल रंग का गोली, और वह आदमी कहता है कि ऐसा लगता है किसी भी निर्माण के लिए एक आवश्यक व्यक्ति का के चरणों के बारे में कुछ खेती से पहले परिष्करण का। हालांकि बूढ़े आदमी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या यही है। सीओ अवलोकन कर रहा है। यह अवशेषों से बनी गोली है, एक असली का बिल्डिंग पिल का। उस समय की बात है, उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया, उन्होंने कुछ कमाई भी की और हर बार जब कोई अमृत होता है बनाए गए थे, लेकिन कुछ अवशेष बचे हैं चीज को थोड़ा सा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूलतः उसका सार यही है। वह वस्तु पहले ही खो गई थी। वाह। और नायक को एहसास होता है कि सम्राट, शायद उसे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों के पास है इस ज्ञान का। इसका प्रभाव होगा इतना न्यूनतम हो कि यह एक के रूप में अधिक काम करेंगे। ओवर ठीक करने का उपाय उसने कभी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि सम्राट इतना स्वार्थी होगा इस हद तक। लेकिन बूढ़ा आदमी, उनका कहना है कि उन्होंने जो सुना है इस वस्तु का सेवन करने वाला व्यक्ति जो हो सकता है उनकी जीवन अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि होती है। उसे आश्चर्य है कि ऐसा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। हालांकि बूढ़ा आदमी वास्तव में वह उस वस्तु में काफी दिलचस्पी दिखा रहा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से चोरी नहीं कर सकता था सम्राट द्वारा दी गई कोई वस्तु। सुतब उसे धन्यवाद देता है और कहता है जैसे ही उसकी गोली का इस्तेमाल हो जाएगी। वह आदमी यह कहते हुए चला जाता है कि वह इसे ना भूले दयालुता, लेकिन सू सोचती है कि वह वास्तव में इसे अपने पास रखेगा। बहुत समय हो गया है, वह अभी इसे नहीं खाएगा जब तक वह बची है, लेकिन बल्कि जब वह मरने वाला हो तब यह देखने के लिए कि क्या इससे उसकी उम्र बढ़ सकती है। अब बदमाश उत्साहित हो गया और कहने लगा कि काम करना साम्राज्य के लिए वास्तव में बहुत कुछ आता है। लाभ 10 साल अधिक जीने की क्षमता। वर्षों का समय कुछ भव्य था जैसा कि उसके साथ वह इस जीवन में और भी अधिक विकसित होगा। इसमें शामिल होना वाकई सही फैसला। इंपीरियल गार्ड, और उसे अच्छा लग रहा है इस जीवन में क्या होगा इसके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बिल्कुल वैसा नहीं, ऐसा ही। वो बहुत खुश है मेरे दोस्त। हाँ, मजा खत्म हो गया। तलवार आगे बढ़ती जा रही है जमीन पर और वह अपनी हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके शरीर तरह से ठीक हो गया, लेकिन अब हर बार जब वह तलवार पकड़े ही असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई उसकी बांध से होते हुए और वह गिर जाता है। वह तो बुनियादी 24 चीजों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहाड़ की तकनीकें। और अब वह, मुझे पहले से ही आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट में बिताया। हालांकि खुद से कहता है नहीं, युद्ध क्षेत्र में मार्ग हमेशा से ही कष्टों से भरा रहा है। तो क्या हुआ अगर अब उसे थोड़ा सा और जोड़ना। रास्ते में कोई दर्द है, यह हमेशा छाई की तरह उसके साथ साथ चलता था। इसलिए दर्द उसे हार मानने पर मजबूर नहीं करेगा। दरअसल वह इसका इस्तेमाल करेगा अपने कौशल को और निखारने का अवसर। कौशल, और इसी के साथ 10 साल बीत गए हैं। इस रिग्रेशन में कुल 30 प्रतिभागी उत्तीर्ण हुए। उसे तलवार चलाने की आदत हो गई है और रेशम को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता, ब्लेड में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा
वह इसमें लगातार कुशल होता जा रहा है। काम करते समय वह छिपे हुए हथियारों का एक परछाई की तरह संग। इसके अलावा किम के हाल ही में कुछ पत्र भेजे हैं। यह चेतावनी की रहस्य किसानों का पता लगने ही वाला था। ये लोग छिपी हुई जगहों पर रहते हैं। शेष विश्व में ऐसी बाधाएं हैं जो उन स्थानों को बनाए जहां वे हैं पूरी तरह से अदृश्य और दुर्गम। कमजोर किसान ही समस्याएं पैदा करते हैं। मनुष्यों के बीच महल नुमा घर, लेकिन वास्तव में उन बाधाओं के पीछे शक्तिशाली झूठ छिपे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सामान्य बातें हैं वे मनुष्य जो किसानों के साथ रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग स्पष्ट रूप से काम करने के लिए दासों और नौकरों की आवश्यकता है। उन्हें जो कुछ भी चाहिए और उसके अनुसार क्या अध्ययन कर रही है। ऐसा लगता है कि भेजने के लिए जिम्मेदार लोग, सम्राट की हत्या करने वाले सभी हत्यारे, वे किसान परिवार से भर्ती करते हैं अपने क्षेत्र के भीतर नश्वर प्राणी और उन्हें चरम हत्यारे बनने के लिए। और अब वह समझने लगा है स्थिति। वे गरीब जो गायब हो जाते हैं, संभवतः इन्हें इन गाइडों के पास भेजा गया है। उन्हें बचपन से ही काम करने के लिए पाला जाता है, हथियारों के रूप में या बस इनके गुलामों के रूप में लोग। और यह देखते हुए कि हथियारों को उन्हें मारने के लिए भेजा जा रहा है। सम्राट ये शायद किसी प्रकार का है कुल विवाद। हालांकि इन सब के बावजूद, इस ज्ञान के बावजूद, अभी उनका समय नहीं ध्यान केंद्रित करें, बल्कि उस पर ध्यान मार्शल आर्ट। तभी किम प्रकट होती है। वह क्या बुदबुदा रहा है यह पूछना। वह बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी पत्र पढ़ा। किम का कहना है कि उसने इसे 1 महीने पहले भेजा था। आने में सचमुच काफी समय लग गया। वह बताता है कि वह मिलने आया था क्योंकि उसने कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण खोज। डरावना सू जानना चाहती है, उनका कहना है कि पहले उन्हें इसे हटाना होगा। संदिग्ध जादू। फिर वह समझाता है कि वहां खेती करने वाले किसानों के 2 कुल थे। यांगो क्षेत्र, मले कबीले, जो वर्तमान में परिवार का दबदबा है सब कुछ, और पूर्व शाही परिवार जिसने शासन किया, वह जिन वंश के नाम से जाना जाता था। असंख्य दशकों से ये दोनों वंश वे एक दूसरे से गुप्त रूप से लड़ रहे हैं। देश के संसाधन और मले अंततः जिनको बाहर निकालने में सफलता प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों तक बिजली गुल रही। कई साल पहले वह क्षण जब मले कबीले ने लिया शहर पर नियंत्रण, जाहिर तौर पर जिन्हों का था। कबीले ने अपने सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और महत्व। इसीलिए ये लोग, वे तो मनुष्यों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, हत्यारे बन जाते हैं। सु जवाब देता है कि वह, मुझे यह सब पहले से ही पता था क्योंकि पत्र। फिर किम कहती है कि महत्वपूर्ण अब बारी आती है। वह कैसे सोचता है कि जिन वंश इतनी सारी चीजें बनाने में सक्षम है, क्या कोई नश्वर प्राणी मार्शल शिखर तक पहुंच सकता है? ऐसा लग रहा था मानो उनके पास कोई कारखाना हो। यह बताता है कि अधिकांश लोग जो पहुंचते हैं नश्वर शिखर प्रतिशोधी को स्वीकार कर रहे हैं अपने ही परिवार की आत्माओं से। यह सारी जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति को खींच उस समय और साथ ही उन्हें धक्का देते हुए प्राकृतिक प्रतिभा का अधिकतम उपयोग। भ्रमित नायक पूछता है कि क्या जिन कबीला परिवार के सदस्यों को मारकर उनका इस्तेमाल कर रहा है प्रतिशोधी आत्माएं? हालांकि किम समझाती हैं नहीं, वास्तव में यह वर्तमान है। उस शासन ने सभी परिवारों को मार डाला। इन लोगों के बारे में नायक ऐसा नहीं करता, वे समझते प्रतीत होते हैं। और किम समझाती है कि यह वर्तमान वंश, मेचले वंश, अनाथों, भिखारियों और किसी भी गरीब किसान को उन्हें बदलने के लिए अमृत में सहज ऊर्जा के साथ वे लोगों से चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। वे जिंदगियों को बढ़ाने वाली गोलियां बनाते हैं। उनकी जीवन अवधि और जाहिर तौर पर इकट्ठा जितना संभव हो उतने लोगों को अमृत के रूप में समाज के सबसे निचले तबके का अपहरण करते हैं। सो कहती यह मूल रूप से एक प्रकार का नरभक्षण। जिस पर किम जवाब देता है कि हाँ, वह सही कह रहा है, ये लोग हैं, सचमुच इंसानों को खा रहा है। सो ऐसा नहीं कर सकता, विश्वास करो, ये लोग नहीं हैं शैतानी जड़ें। तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ इस तरह, सैद्धांतिक रूप से कृषक वे लोग हैं जो ताविस्त्रित नियमों का पालन करते हैं। सिद्धांत, उनका इरादा था कि वे स्वर्ग में आरोहण करेंगे, तो वे ऐसा क्यों करेंगे? क्या पृथ्वी पर भी ऐसा कुछ किया जाएगा? इस समय उसे उस लड़की की याद आती है जो चेतावनी दी गई थी कि लोग मर रहे हैं सम्राट के हाथों में। फिर भी उसके पास भी उन्होंने अपना पूरा जीवन रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे कमीने, अंत में उसने भी अनगिनत निर्दोष लोगों को मार डाला अपने हाथों से। किम फिर कहती है कि जबकि वह मेघली परिवार की जांच कर रहा था, वह किसानों ने संपर्क किया था जिन कबीले ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, उस कबीले पर हमला करने का अवसर, और वह शामिल होने का फैसला किया। वे अब और नहीं मानव भक्षी नीचों को अनुमति दें जीवित रहें। ऐसे दुष्ट प्राणी, इसे नियंत्रित करना जारी नहीं रख सका राष्ट्र। वह इससे गुजर रहा, कई मार्शल सेक्स की तलाश में है, मास्टर्स से इस मुहिम में शामिल होने का अनुरोध करता है और सीओ से उसके साथ जुड़ने के लिए। यदि जिन वंश पुनः प्राप्त कर लेता है, कम से कम हालात बेहतर उन शापित मेली कबीले के सदस्यों की तुलना में जो सभी को खा रहे हैं। इस पर सू सोचता है कि उस जीवन में जहां उसकी मृत्यु हुई, असली वजह किसान है। यह सब यही कहानी थी, और फिर भी इस मूर्खतापूर्ण कारण में वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही वह कहता है वह भी भाग्य है। इस प्रकार उस दिन वह किम के साथ महल से निकल गया। उन बलों में शामिल हों जो हमला करने की योजना बना रहे हैं। साम्राज्य के किसान वे वहां पहुंचते हैं। सिकियो शहर में स्थित मंडप जहां सभी यांगो के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्टों के पास एकत्रित हुए। वहां बुजुर्ग लोग भी थे, 4 सितारे और यहां तक कि 3 राक्षस भी। सर्वश्रेष्ठ सेक्स के सभी उस्ताद क्षेत्र के लोग वास्तव में मौजूद थे। वे मार्शल शिखर पर पहुंच गए थे और यहां तक कि उनके पास 10 मार्शल मास्टर भी थे जिनके पास तीनों फूलों के स्तर तक पहुंच गया। यदि ऐसा ना होता तो किसान, केवल ये लोग ही ऐसा कर सकते थे, पूरे साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना। लेकिन बूढ़ा आदमी जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ। वे एक ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो उनके लिए काम करता है। वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते सम्राट के करीब। और दूसरा वाला, वह सहमत होते हुए कहते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं। सरकार से जुड़े कोई भी व्यक्ति। नायक गहरी सांस लेता है और चिल्लाता है कि सम्राट एक का पुत्र है, यह बच्चा दिमागी रूप से पागल है। वे सोचो, वह आगे कहता है कि वह आदमी हरामखोर और बूढ़ा आदमी पहले ही कह चुका है कि वह समझता है। उन्हें भरोसा है कि बच्चा सम्राट को पसंद नहीं करता। सुबह पहुंच देता है। उसके चेहरे पर यह भाव था कि यह शर्म की बात अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी था। इसके साथ ही मार्शल मास्टर्स ने उसे स्वीकार कर लिया। एक राक्षस को नष्ट करने के लिए एक साथ निकल पड़े। बेस पर पहुंचने पर वह एक देखता है लाल बालों वाले व्यक्ति के साथ एक समूह घूम रहा है। कहना है कि उनकी ताकत बिल्कुल भी खराब नहीं है। हालांकि एसआईओ को जो बात हैरान करती है, लोग एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे, उस ताबीज वाले आदमी की तरह कपड़े पहने हुए। दूसरे शब्दों में, जिस आदमी को उसने वास्तव में जिन वंश का एक साधक है।
लाल बालों वाले लड़के से कहता है कि उसने अपना वादा निभाया और सभी को साथ लाया। सहमत हो गया। उसे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार। उन कमीनों को मारने में मदद करो। वह आदमी केवल यही उत्तर देता है कि हाँ, सभी को करना जाने की तैयारी करो। इस पर सू पूछती है, किम कहाँ जा रहा है? उसे किसने पूछा? उनका पीछा करें। फिर वे एक के सामने पहुंचते हैं। शवों से भरा कब्रिस्तान। वहां हर कोई। उसे मेचले कबीले ने मार डाला था। उसने यथासंभव अधिक से अधिक शव बरामद। कम से कम कुछ कब्रें तो बना दो। सू पूछती है कि क्या वह ये सब उसने अकेले किया? हालांकि किम ने बस मार्ग से एक जादू सक्रिय करता है स्वर्ग और कहता है कि आत्माओं, वहां मौजूद सभी लोग भरे हुए थे। उन लोगों द्वारा मारे जाने का बदला हरामखोर और उन्हें जाने देना। वह कुछ मंत्र सीखता है जो यह दर्शाते हैं कि उनके लिए रास्ता युन युन के लिए यह अच्छा था। यह कभी ना भूलें कि सभी ऊर्जा का उपयोग एक किसान कुछ घिनौना होता है और क्रूर। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे ताकत का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इसे बनाए रखना। हृदय एक इंसान के रूप में हमेशा ऐसा ही विकास जारी रखने जितना ही महत्वपूर्ण है, अधिक मजबूत। सो कुछ हद तक वहां है। वह अवाक रह गया और उसके दोस्त ने समय बताया, जाने का समय आ गया है। दूसरे भाग में पहाड़ पर कोई उनके साथ उंगलियां उठाकर कहता है कि वे रास्ता खोल देंगे मेघली परिवार के प्रवेश द्वार तक। साथ वह जंगल का परिदृश्य अचानक एक महल में बदल जाता है। पूरी तरह से भ्रमित था। आसपास का नजारा पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि उसी समय हवा में एक भयानक गंध फैल गई, खून और सड़ते हुए शवों की गंध। दीवारों के पास कोई चिल्लाता है कि घुस बैठिए, और यह डैन जिन था, अंततः हमला करने वाला कबीला। अचानक एक अवरोध ऊपर उठता है, पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। और लाल बालों वाला मुखिया कहता है, हमेशा की तरह उनका सुरक्षात्मक बहुत बढ़िया था। इस पर किम कदम बढ़ाती है, आगे बढ़ो। और पीछे वाला आदमी चाहता है यह जानने के लिए कि यह नश्वर कौन है जो जा सबसे आगे है। वह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वह अनुमति है। हालांकि मुखिया को अनुमति, वह कहता है कि वह अमर हो सकता है विशेष, लेकिन वह जानता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है।